ओम यानि कानि च पापानि जन्म जन्मान्तरे कृतानि च तानि सर्वाणि प्रस्यन्तु प्रदक्षिणायां वदे वदेत्। ओम भूर्भुवस्सुः आरार्तिज्ञं दर्शयामि आरार्तिज्ञान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। बैठिए अब लोग सब लोग बैठिए।
सिया राम सिया राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कलिदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय श्रीकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्व मे दयालो रामचंद्रो नान्यव जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणोऽस्य वामे च जगतात्मजा पुरतो मार्तरीष्य तं वन्दे रघुनन्दनं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सानन्दमानन्दवने वसन्तं आनन्दकन्दं हृतपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। नारायणो नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्णामोपहे इनके पद बंदन किए ना सति विघ्ने लेत सदा सुदीन की सहज दया के धाम। जननी जनक हरिदास के प्रभु श्री सीताराम। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल
कमल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छाड़ के मैं आयो तेरो द्वार। हो वृषभानु की लाडली जरा मेरी भोर निहार। गुरुमूर्ति मुख चंद्रमा सेवक नयन चकोर। अष्ट प्रहरण लिखत रहो श्री गुरु चरणन कियो। शिव समान दाता नहीं विपत विदारण हारी। लज्जा मेरी राखियो शिव नंदी के असवा। मन भजले सीताराम उमरिया रह गई थोड़ी। 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 उमरिया रह गई थोड़ी, जिंदगनिया 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 रह गई थोड़ी। मन भजले ओ मन भजले ओ मन भजले आठो याम उमरिया रह गई थोड़ी। भजले आठो याम उमरिया रह गई थोड़ी। मन भजले सीताराम उमरिया रह गई थोड़ी। भजले सीताराम उमरिया रह गई थोड़ी। मन वृंदावन में जाना और श्री कृष्ण से कहना। वृंदावन में जाना और श्री कृष्ण से कहना। मन वृंदावन में जाना और श्री कृष्ण से कहना। वृंदावन में जाना और श्री कृष्ण से कहना। ओ बुलैले आ बुलैले ओ बुलैले अपने धाम उमरिया रह गई थोड़ी। बुलैले अपने नाम उमरिया रह गई थोड़ी। मन भजले सीताराम उमरिया मन भजले सीताराम उमरिया रह गई थोड़ी। मन भजले राधे श्याम उमरिया रह गई। मन भजले राधे श्याम उमरिया रह गई थोड़ी। मन अवधपुरी में जाना और श्री राम से कहना। अवधपुरी में जाना और श्री राम से कहना। मन अवध जाना और प्रभु राम से कहना।
ओ मन भूलैले अपने धाम उमरिया रह गई थोड़ी। भूलैले अपने धाम उमरिया रह गई थोड़ी। मन भजले सीताराम उमरिया रह गई थोड़ी। भजले सीताराम उमरिया रह गई थोड़ी। मन काशी नगरी आना और विश्वनाथ से कहना। काशी नगरी जाना बाबा विश्वनाथ से कहना। मन काशी नगरी जाना और भोलेनाथ से कहना। काशी नगरी जाना बाबा भोलेनाथ से कहना। ओ भूलैले भूलैले ओ भूलैले अपने धाम उमरिया रह गए थोड़ी। भूलैले अपने धाम उमरिया रह गई थोड़ी। मन भजले सीताराम उमरिया रह गई थोड़ी। भजले सीताराम उमरिया रह गई थोड़ी। मन भजले आठोयाम उमरिया रह गई थोड़ी। भजले आठोयाम उमरिया रह गई थोड़ी। ओम नमः सीताराम उमरिया रह गई। भजले सीताराम उमरिया रह गई थोड़ी। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। सीताराम 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 कहिए। राम सीताराम सीताराम कहिए। जाहि विधि रहे राम ताहि विधि रहिए। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। जाहि विधि रहे श्याम ताहि विधि रहिए। राम सीताराम सीताराम कहिए। श्याम राधे श्याम प्रेम से बोलो श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री कनक बिहारी सरकार की जय। वृंदावन श्री कृष्ण बलदेव जी महाराज की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।
श्री राधारमण भगवान की जय, श्री गोपीनाथ भगवान की जय, मदन मोहन भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ महाराज की जय, श्री ठणेश्वर महादेव की जय, श्री अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री गौगंगा गायत्री माता की जय, श्री भागवत महापुराण की जय, श्री शिव महापुराण की जय, आवाहित सर्व ग्राम देवी देवताओं की जय, सर्व पितर देवताओं की जय, जेठी मलसाहू परिवार की जय, संत समाज की जय, मातृशक्ति की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, भारतीय संस्कृति की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल में भगवान श्री बालकृष्ण की वांग में प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञानी कथा यात्रा में परमात्मा के पावन श्री चरणों में विराजमान आदरणीय संतजनों, सम्मान्य बुजुर्गजनों, हमारे क्षेत्र के गौरव परम आदरणीय भूतपूर्व सांसद श्री चंदूलाल जी साहू, उनके मित्रगण, ग्राम के समस्त सम्मान्य बुजुर्गजन, परम श्रद्धामयी, वात्सल्यमयी, करुणामयी, ममतामयी, शक्ति भक्ति स्वरूपा मेरी माताओं, मेरी प्यारी बहनों, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बच्चों, आइए दत्त चित्त हो एकाग्र मन से भगवान की इस मंगलमय कथा में, इस ज्ञान गंगा में गोता लगाने का हम प्रयास करते हैं। नैमिषारण्य पावन धाम में 188,000 महात्मा विराजमान है। व्यास आसन पर भगवान वेद व्यास के परम कृपा पात्र श्री सूत जी महाराज व्यास पीठ पर आसीन होकर के भगवान की इसमें अमृतमय कथा को श्रवण करा रहे हैं। और हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं, इस घोर कलिकाल में, कलह के युग में देव दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त करके पितरों की पावन स्मृति में, शाहू परिवार के पावन सौजन्य से पुण्य भूमि तोरला ग्राम की इस पावन धरा में, इस ज्ञान गंगा में, भक्ति के गंगा में हम सब लोग गोता लगा रहे हैं। बोलो भागवत भगवान की सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किए, सज्जनों, किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केतावतारस्य धर्म कम शरणं गतः। सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। और कौन कौन से हैं वो 6 प्रश्न? किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केतावतारस्य धर्मः कम शरणं गतः। इत्येते मोद सदृश्य षट प्रश्ना मुनि विकृताः। पहला प्रश्न ऋषियों ने कहा, सूत जी कृपा करके बताइए मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? 84 लाख योनियों में मानव योनि को ही सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा? मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या पाने के लिए हम संसार में मानव बन करके आए?
और मानव की ऐसी कौन सी विशेषता है जिसमें मनुष्य को ही बड़ा भागी होने का प्रमाण पत्र मिला है। विधाता ब्रह्मा के सृष्टि के 84 लाख जीवों में मनुष्य को ही बड़भागी होने का गौरव प्राप्त है। सो कृपा करके बताइए मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? किम श्रेयः? दूसरा प्रश्न है महाराज, शास्त्र सारः कः? समस्त शास्त्रों का सारांश क्या है? संसार में हजारों हजारों शास्त्र हैं, पुराण हैं, वेद हैं। वेदों की, पुराणों की, शास्त्रों की कथा सुनते सुनते जीवन बीत जाएगा, लेकिन कथा समाप्त होने वाली नहीं है। इसलिए हमें ऐसी कोई कथा सुनाओ, कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कथा नहीं, अभी तो कथा का सार सुनाइए। और जो कानों के लिए रसायन का काम करे, औषधि का काम करे, कृपा करके हमें वो सुनाइए। समस्त शास्त्रों का सार क्या है? दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है स्वावतार प्रयोजनम। अभी तक शास्त्रों में यही पढ़ा गया, सुना गया संतों से, ईश्वर निराकार है, ईश्वर अजन्मा है। तो जिस ईश्वर को शास्त्रों ने, संतों ने, वेदज्ञों ने, ज्ञानियों ने अजन्मा कहा, निर्गुण निराकार कहा, उस निराकार को हमने साकार होते हुए देखा है, सुना है। उस अजन्मा को हमने जन्म धारण करते देखा है, कभी राम बनके तो कभी श्याम बनके। आखिर ईश्वर के अवतार का प्रयोजन क्या है? मकसद क्या, हेतु क्या है? ये हमारा तीसरा प्रश्न है। स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केतावतारस्य। और यदि भगवान अवतार लेते हैं तो इस सृष्टि में अभी तक भगवान के कितने अवतार हुए? इस सृष्टि में भगवान के कितने अवतार हुए महाराज? शुभ बताइए। मंदिरों में जाते हैं, हजारों मंदिर है, हजारों देवता हैं। उन देवालयों में जाके जब देव दर्शन करते हैं तो मन में एक सहज प्रश्न उठता है कि दुनिया में इतने देवता हैं, पर सब देवों में परम देव कौन है? सुप्रीम पावर, देवों का भी परम देव कौन है? और छठा प्रश्न है धर्म कम शरणम गतः। धर्म के ऊपर जब संकट आता है, धर्म जब सताए जाते हैं, धर्म को जब पीड़ा होती है, धर्म जब त्रसित हो जाता है, तो वो धर्म किसकी शरण में जाता है? धर्म को सहारा कौन देता है? ये 6 प्रश्न हैं। सूर्य जी महाराज बोले, ऋषियों सुनो, मैं आपके प्रश्नों का शास्त्रीय विधान से उत्तर देता हूं, शास्त्र पद्धति से, जैसा मैंने अध्ययन किया है। मानव जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। मनुष्य भगवान को पाने के लिए ही संसार में प्रकट हुआ है, क्योंकि मनुष्य जन्मों जन्मों से, युगों युगों से, अनंत अनंत जन्मों से उसी ईश्वर का ही अंश है। हम भगवान के ही हैं और भगवान को पाने के लिए ही इधर इधर भागवत जी में खड़ा ऐसे लंबा।
अरे हो गया भगवान प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकाग्र मन से सुने तब बात समझ में आएगी। जब तक प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो उत्तर कितना सुंदर हो, कितना रसीला हो, उसमें रस आने वाला, आनंद देने वाला नहीं है। इसलिए प्रश्नों को सुनना बहुत आवश्यक है। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? मनुष्य बन करके हम संसार में क्यों प्रकट हुए? आखिर मनुष्य को ही बड़भागी होने का प्रमाण पत्र क्यों मिला? भगवान ब्रह्मा की सृष्टि में किसी जीव को नहीं कहा बड़े भाग। पशु तन पावा, बैल तन पावा, भैंस तन पावा, हाथी तन पावा। जबकि गोस्वामी जी ने मनुष्य के लिए कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा। दुर्लभ शत ग्रंथ ही गावा, दुर्लभ शत ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। कई कई जगह मनुष्य तन की प्रशंसा करी गई है। नर क्षमाने नहीं कौने उदे, नर क्षमाने नहीं कौनो दे। देह तो बहुत है दुनिया में, लेकिन मनुष्य देह जैसा कोई देह नहीं। नर क्षमाने नहीं कौने देही, नर क्षमाने नहीं कौनो देही। जीव चराचर याचत जे, जीव सारे चराचर के जीव ठाकुर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु एक बार हमें मनुष्य बना करके भेज तो दो। मनुष्य तन पाने के लिए देवता भी तरसते हैं और हम लोग देव योनि को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन सज्जनों, देवता होना ये अपने हाथ में है, हाथ की बात है। देव होना तो अपने हाथ में है, लेकिन मनुष्य होना अपने हाथ में। तो हम जो मनुष्य बने इसके पीछे कारण क्या है? हम जो मनुष्य बने हैं इसमें केवल और केवल भगवान की कृपा है। हमारा इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है।
कब हुई की करी कर नानर देही कब हूँ करुणा करी उस परमात्मा ने अपनी कृपा से दिया है। कब हूँ की करी करुणा नर देही कब हूँ की करी करुणा नर देही देत ईश बिन हेतु शने बिना कारण के देत ईश बिन हेतु शने ओ बड़े भाग मानुष तन पावा बड़े भाग्य मानुष तन पावा। भागवत में भगवान वेदव्यास जी महाराज कहते हैं दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। हर शास्त्रों में हर संतों ने मनुष्य जीवन की प्रशंसा करी है, बड़ाई किया है। सज्जनों, आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने अपने विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ में लिखा है कि तीन चीजें परम दुर्लभ है। भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं दुर्लभम त्रैव में तत् देवानुग्रह हेतुकम। तीन चीजें परम दुर्लभ है। बोले क्या? बोले मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। दुर्लभो मानुषो देहो। भगवान वेदव्यास कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं बड़े भाग मानुष तन। तो इस मानुष तन की क्या विशेषता है भैया जिसमें इनको बड़भागी कह दिया गया? क्या मनुष्य तन से बड़ा तन दुनिया में नहीं है? मनुष्य शरीर से मनुष्य तन से बड़ा तन नहीं है क्या? हाथी कितना बड़ा है? हमसे तो 4, 5, 6, 7 गुना बड़ा है। तन से हम तुलना करें, तन से मिलान करें तो मनुष्य तन से तो बड़े बड़े तन वाले हैं। हाथी बड़ा है, बैल बड़ा है, भैंस बड़ा है, ऊंट हमसे कितने बड़े हैं, पर किसी को नहीं कहा बड़े भाग बैल तन पावा। मनुष्य को ही कहा। क्यों? इसके पीछे ही कारण है सज्जनों। हाथी का तन बड़ा हो सकता है पर हाथी उस बड़े तन को पाकर के भी भगवान का भजन नहीं कर सकता। घोड़े, बैल, भैंस जितने भी हैं वो सब भोग योनि है, जबकि मनुष्य योनि ये साधना की योनि, भजन की योनि है। बैल भोजन कर सकता है, हाथी घोड़ा भोजन तो करते हैं, लेकिन हाथी घोड़ा भगवान का भजन नहीं कर सकते। और भगवान का भजन इसी मनुष्य तन से ही होता है। इसी कारण, इसी विशेषता को देखते हुए गोस्वामी जी लिखना पड़ा बड़े भाग मानुष तन पावा। क्यों मिला है शरीर? बोले साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मोक्ष मने भगवान, मोक्ष मने वैकुंठ, मोक्ष मने परमात्मा के चरण। शरीर साधन है उस भगवान के चरणों तक जाने के लिए। और ऐसे देव दुर्लभ मानव शरीर को पाकर के जिसने इसका जतन नहीं किया, इसका मूल्य नहीं समझा, उससे बड़ा दुर्भाग्य दुनिया में कोई नहीं है। पाई न जे परलोक समारा। जिसने इस देव दुर्लभ मनुष्य शन के अपना परलोक नहीं बनाया, खाली इसी लोक की चिंता करता रहा जिंदगी भर, जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत इसी संसार के लिए कमाया। पर आपको मालूम है संसार का कमाई साथ में जाने वाला एक फूटी कौड़ी भी तो साथ नहीं जाता है। इसलिए हमें कुछ पुण्य कमाना भी चाहिए जो परलोक में काम आ सके। लोक को बनाना अच्छी बात है, परलोक के साथ हमें परलोक की भी चिंता करनी चाहिए। देखो सज्जनों,
हाथी के दांतन के गहना बने भांति भांति। एक महापुरुष कहते हैं, इधर तो गोस्वामी जी ने मानव शरीर की प्रशंसा करी, बड़े भाग मानुष तन पावा कह करके इसका प्रशंसा भी किया है। अब एक तरफ इसी शरीर की निंदा भी करते हैं गोस्वामी जी। कहां करते हैं निंदा? बोले क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम अधम। इधर तो कह दिया अधम, उधर कह दिया बड़े भाग। दोनों बातें कैसे? तो कहा देखो, मनुष्य जीवन प्राप्त करके जिसने अपने लक्ष्य को पाया, भगवान का भजन किया, सत्संग किया, धर्म का प्रचार किया, धर्म को जिया, समाज के लिए जिया, राष्ट्र के लिए जिया, दूसरों के लिए जिया, वही बड़भागी होने का दावा कर सकता है दुनिया में। और जो केवल अपने लिए जिया है, केवल अपनी चिंता किया जीवन भर, उसके लिए कहा पंच रचित अधम शरीरा। शरीर से तुलना करें सज्जनों तो मनुष्य तन से कितने बड़े बड़े सुंदर तन वाले हैं। देखो ना, हाथी जिंदा है तो भी काम का, और हाथी मर जाता है तो भी तन उसके काम आते हैं। एक कहावत है, आपने सुना होगा, जिंदा हाथी लाख का और मर जाए तो 10 लाख का। सर्कसों में आपने देखा है हाथी कितना कमाल दिखाता है? हाथी के मरने के बाद उसके दांत, अभी अभी मैं कहीं हाल में ही पेपर में मैं पढ़ा था कुछ दिन पहले, हाथी दांत तस्करी करके लाया जा रहा था खुले बाजार में। उस हाथी दांत की कीमत 5-5 लाख रुपए है। बोलो, एक दांत के 5 लाख रुपया, और उसके 2 दांत 10 लाख के दांत ही हो गए। और ये हमारे 32 दांत हैं, 1 रुपया का होने वाला नहीं है। सोचो, हमारे दांत कुछ काम आते हैं क्या? कुछ बिकता है? तो हाथी के दांतन के गहना बने भांति भांति, बाघन के खाल तपस्वी मन भाई है, मृगन के खाल को ओढ़त है जोगी जति, बकरे के खाल देखो देखो तबले में छवाई है, गेंडा के खाल को बांधत हैं सिपाही लोग, सांभर की खाल राजा राय मन भाई है, कहे कवि दया राम, राम के भजन बिना ये मानुष की खाल कोई काम नहीं आई है, ये मानुष की खाल कोई काम नहीं आई है। मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है बंधुओं। संसारिक कर्तव्य कर्मों को निभाते हुए हमें समय समय पर सत्संग भजन पूजन करना ही चाहिए। भगवान का भजन करने के लिए हम जन्म लिए। एक आदमी कहता है भजन करने के लिए तो भोजन छोड़ दे महाराज, भजन करने के लिए हम आए हैं तो भोजन छोड़ दें क्या? तो कौन से शास्त्र ने कहा, कहां पर लिखा है कि तुम भोजन छोड़ दो? ध्यान रखना, अगर भोजन छोड़ दोगे तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। हैं? अन्नम वही प्राण, वेदों में लिखा है कि अन्न ही प्राण है। छत्तीसगढ़ी में उसी को कहते हैं अनमुख प्राण है। अनमुख प्राण, अन्न ही प्राण है। अन्न को छोड़ दे देंगे तो प्यारे जिंदा नहीं रहेंगे। पर ध्यान रखो, हमारे तरुण सागर बाबा कहते हैं अगर भोजन छोड़ दोगे तो तुम जिंदा नहीं रहोगे, और कहीं तुमने भगवान का भजन छोड़ दिया तो फिर दुनिया में तुम कहीं नहीं रहोगे। इसलिए जितना भाव से, जितना चाव से हम भोजन करते हैं, इतने ही भाव से हमें भगवान का भजन भी करना चाहिए। मेरी माताओं, एक बात बताओ, एक मनुष्य मिनिमम दिन भर में कितने बार खाता है? हम कितने बार खाते हैं दिन में? कम से कम कितने बार खाते हैं? 3 बार खाते हैं ना। तो भोजन हमारा 3 बार होता है, तो दिन भर में कम से कम 1 बार हमारा भजन भी होना चाहिए। सुबह हम ब्रेकफास्ट लेते हैं, दोपहर को लंच और रात में डिनर, नाश्ता, राजभोग और रात में बियारू। तो भोजन हम 3 बार करते हैं। ठीक इसी तरह हमें भगवान का भजन भी कम से कम 1 बार करना चाहिए। और देखो, आपको बताऊं, सुनना, भोजन और भजन में ज्यादा अंतर नहीं है सज्जनों। भोजन और भजन में ज्यादा अंतर
मात्र एक मात्रा का ही तो अंतर है, एक मात्रा का ही फर्क है। अगर सीधा सीधा लिख दिया जाए तो भजन, भजन में कोई मात्रा नहीं, भजन। सीधे सीधे लिखो तो भजन, और उसी भजन में भ में अगर ओ की मात्रा लग जाए तो भोजन हो जाता है। एक मात्रा का ही तो फर्क है। सीधा पढ़ो तो भजन, मात्रा हो जाए तो भोजन। देखो भजन में मात्रा नहीं है, ध्यान रखना। आप बुद्धिमान लोग बैठे हैं, प्रबुद्ध लोग, भजन में मात्रा नहीं, भोजन में मात्रा है। भोजन में क्यों मात्रा है और भजन में क्यों मात्रा नहीं है? ये बहुत बड़ा संकेत, इशारा है, समझने वाले को इशारा काफी है। सज्जनों, भोजन में मात्रा है। क्यों? इसलिए क्योंकि भोजन जब भी करो तो मात्रा से करो, इसलिए तो उसमें मात्रा है। भोजन जब भी करो तो मात्रा से करो, और तुम बेमात्रा खाओगे तो अनपचक तो धर ही लेगा, तो फिर तो अजीर्ण हो जाएगा। भोजन जब भी करो तो मात्रा से करो। भजन में कोई मात्रा नहीं है, जितना चाहो उतना भजन करो। भजन से कभी अपच होने वाला नहीं है। लेकिन आदमी इतना होशियार हो गया है, जिस भोजन में मात्रा है उसको तो बेमात्रा ही खाता है। कहीं खा लिया, कुछ भी खा लिया, कितना खा लिया। लेकिन जिन भजन में कोई मात्रा नहीं है, 5 बनने के बाद बस हम घड़ी देखते हैं, बार बार बंद किसी नहीं हो रहा, महाराज जी आरती क्यों नहीं करा रहे? तो सज्जनों, भाव से, जिस भाव से हम भोजन करते हैं, उसी भाव से, उसी प्यार से, उसी तन्मयता के साथ हमें भगवान का भजन करना चाहिए सज्जनों। और इसी विशेषता के कारण गोस्वामी जी ने हमें और बड़भागी होने का प्रमाण पत्र दिया। इसलिए जो करते रहोगे, हमारे बुजुर्ग लोग बचपन में हमको सिखाया करते, बेटा धीरे धीरे खा, भोजन धीरे धीरे, तो भोजन भी धीरे धीरे होना चाहिए और भगवान का भजन भी धीरे धीरे होना चाहिए। इसलिए एक महापुरुष कहते हैं, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, 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 भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, 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 दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतर, करो शुद्ध अंतर, करण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतर, करण धीरे धीरे, मन को निर्मल करो। मन शुद्ध होगा तो मनमोहन मिलेंगे। भगवान का शर्त है, मैं उसी को प्राप्त होता हूं, ते प्राप्नुवन्ति मामेव। किसको प्राप्त होता हूं?
निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न पावा। मोहि कपट छल छिद्र न पावा। ओ करो सुख अंतर करण धीरे धीरे करो शुद्ध अंतर करण धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। और सुनिए, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की। करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की। भक्ति का शर्त है प्रेम, पूजा कर शर्त है प्रेम। पूजा तो हो रहा है लेकिन प्रेम नहीं है तो पूजा का फल मिलने वाला आहा। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई। आई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम ही केवल इसलिए प्यारा। करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की। 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 पूजा हरि की तो मिल जाएगा। तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो धीरे जो करते रहो भजन धीरे धीरे। जो करते रहो भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे तो करते रहो। और सुनो, भजन वही है, ढंग अपना अपना है। तुम्हें जैसे गाना है गा सकते हो। जो करते रहोगे, शब्द वही है लेकिन धुन बदल गया, अंदाज बदल गया। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे, सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे, सजन धीरे धीरे। भगवान से कहो, ठाकुर से निवेदन करो। बड़ी दूर से गाना हे प्रभु, दर्शन को तेरे कान्हा आई बड़ी दूर से, आई बड़ी दूर से। दया की नजर कान्हा कर दो जरा से, कर दो जरा से।
और कुछ ना आए तो भगवान को इतना ही तो बोलना चाहिए, ठाकुर को कहो तो भजन हो जाएगा। ओ 100 साल पहले ऐ प्रभु, 100 साल के बोलो 100 जन्म, जन्मों जन्मों से जीव कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि। इसलिए जीव बराबर कह सकता है भगवान से, अधिकार पूर्वक कह सकता है 100 जन्म पहले हमें तुमसे प्यार था, हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, कल भी रहेगा। इसलिए जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा। भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे। राधे धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा। इसलिए जहां भी रहो वृंदावन वाले भक्तों की तरह ओ हो राधे 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 जपा करो कृष्ण नाम रत पिया करो, राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रत पिया करो, राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रत पिया करो, राधे राधे जपा राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो। और अयोध्या जाओ तो सीता सीता जपा करो, राम नाम रस पिया करो, सीता सीता जपा करो, राम नाम रस पिया करो। राधे ओ राधे ओ राधे 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 पिया करो नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो नाम रस पिया करो। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो करते रहोगे, जो करते रहोगे, जो करते रहोगे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा लेकिन ऋतु आए फल होए। भगवान का भजन और भोजन धीरे धीरे होना चाहिए। मानव जीवन का यही लक्ष्य है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संवारा। और ऐसे देव दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त करके जिसने अपने प्रलोक को नहीं सुधारा, खाली इसी जीवन की चिंता करता रहा, उससे बड़ा आत्महत्यारा दुनिया में कौन हो सकता है। सुजनो, आत्महत्या करने वाले की प्रशंसा नहीं करते लोग, निंदा करते हैं।
उसको बुजदिल कायर कहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं भैया, मनुष्य जीवन प्राप्त करके जिसने भगवान को प्राप्त नहीं किया वो भी कमड़ा हत्यारा नहीं है। केवल फांसी पर फंदे लगा करके मरने वाला, जहर पी करके मरने वाला ही आत्महत्यारा नहीं है प्यारे। जौन सस्तरे भव सागर नर समाज असपाय, सौकृत निंदक मंद मति आत्मा हन गति। उससे बढ़ के आत्महत्यारा कौन है? नर शरीर जैसा शरीर प्राप्त करके जौन तरे भव सागर, जो भव सागर को तर नहीं पाया, पार नहीं पाया, उससे बड़ा आत्महत्यारा कौन है? सुलभम भगवन नाम, गरुड़ पुराण में किस श्लोक आता है आपको बताऊं मैं। सुलभम भगवन नाम जिभ्यावसवर्तनी तथापि नरकम यान्ति किम आश्चर्य पदम। भगवान ने जीभ भी दिया है तो जीभ भी सुलभ है, जीभ भी मिला हुआ है, और जपने के लिए भगवान का नाम भी मिला हुआ है। तो नाम, राम जी का नाम भी सुलभ है, बोलने के लिए जिभ्या भी सुलभ है। उसके बाद हम नरक की ओर जाते हैं तो कितने आश्चर्य की बात है। इसलिए प्रतिज्ञा करें, लक्ष्य बना लें कि मरने से पहले हम भगवान को अवश्य प्राप्त करेंगे। मानव जीवन का यही लक्ष्य है। किम श्रेय शास्त्र सार, समस्त शास्त्रों का सार क्या है? इस संदर्भ में मेरी माताओं ध्यान देकर सुनिए। गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। क्या? आरती श्री रामायण। राम का नाम ही समस्त शास्त्रों का सार है, ध्यान रखना है। वेद पुराण संत मत एहा, करिया नाम पद पंकज नेहा। वेद पुराणों का संसार के जितने भी संत हैं, पंत हैं, महंत हैं, जितने भी संत हैं, ग्रंथ और महंत हैं, सबका एक ही और कहना है, एक ही संदेश है, करी राम पद पंकज नेहा। राम के चरणों में, राम के नाम में प्रेम करो प्यारे, यही सबका सार है। राम नाम में प्रेम करो। आपको एक बढ़िया सुंदर बातें मैं सुनाऊं, मेरे गुरुदेव भगवान का दिया हुआ प्रसाद। काशी वाले हमारे गुरुजी कहते हैं, सनकादिकों और हनुमान जी का यहां पर जबरदस्त प्रश्नोत्तरी हुआ है। एक बार सनकादिकों ने, ब्रह्मापुत्र सनकादिकों ने पवन पुत्र हनुमान जी को एक प्रश्न किया। ये बड़ा दृष्टव्य है, सुनने लायक है। चार भाई सनकादिकों ने हनुमान जी से पूछा, वायुपुत्र महाबाहो किम तत्व ब्रह्मवादिनाम पुराणेष्वष्टादशसु स्मृतिष्टादशस्वपि चतुर्वेदेषु शास्त्रेषु कथयितुं महाबल। सनकादिकों ने कहा हनुमान जी से, ध्यान देकर सुनना, हे महाबाहु वायुपुत्र हनुमान जी, 18 पुराण, 18 स्मृति, 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 जो पुराण हैं, 18 जो स्मृतियां हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, इन सब में सबका सार ब्रह्मवादियों ने क्या बतलाया है, सबका तत्व क्या है? हे हनुमान जी कृपा करके बताओ। तब हनुमान जी ने उत्तर दिया, सुजनो भोजोगिंद्रश्च कवयो विष्णु भक्तास्तथैव च स्मृद्धं माम किं वाचं भवबन्ध विनाशिनी एतेव चैव सर्वेषु तत्त्वं ब्रह्मतारकम्। हनुमान जी ने कहा, हे योगिंद्र ऋषियों मुनियों, हे विष्णु भक्तों, मेरी भवबंध विनाशिनी इस वाणी को भाव से सुनो। 4 वेद, 6 शास्त्र, 17, 18 पुराण, 18 स्मृति, सबका सार ब्रह्मवादी ने बताया है श्री राम जी के नाम को। राम का नाम ही सारे ग्रंथों का सार है। ब्रह्मतारकम तत्वम च ब्रह्मतारकम। ब्रह्मवादियों ने
राम नाम को ही तारक कहा है, यही तारने वाला है, इसलिए भगवान का नाम तारक है। राम नाम ही सबका सार है। एक घटना आपको सुनाऊं। गोस्वामी जी का जब अंतिम समय आया, काशी नगरी 80 घाट पर काशी के लोगों को पता चला कली पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का अंतिम समय है, तो क्यों न जाकर के आशीर्वाद दिया जाए। सारे काशी के विद्वान आए, सबने नमन वंदन किया, हाथ जोड़ करके गोस्वामी जी से कहा, हे महाराज, हे बाबा, अब तो आप प्रयाण करने वाले हो, तो जाते जाते अपने भक्तों को कुछ आशीर्वाद दे करके कुछ सुंदर वचनों से हमें आशीर्वाद प्रदान करो, हमें कुछ दे के जाओ महाराज। गोस्वामी जी ने कहा, भैया जितना देना था हमने 12 ग्रंथों के रूप में आपको दिया है। रामचरितमानस से लेकर हनुमान चालीसा तक, उसमें गीतावली है, कवितावली है, जानकी मंगल है, विनय पत्रिका है। हमने तुम्हें 12 ग्रंथ दिए, और क्या चाहते हो। लोगों ने कहा, हम आपका अंतिम आशीर्वचन लेना चाहते हैं आपके मुख से, कृपा करके हमें बताइए आपके 12 ग्रंथों का सार क्या है। तब अंतिम समय मैंने गोस्वामी जी ने कहा था, सज्जनों, ये सुनने लायक है, और जीवन में महापुरुष की वाणी है, एक सिद्ध संत की वाणी है। अंतिम काल में तुलसी घाट में गोस्वामी जी ने काशी के लोगों को संबोधित करते हुए कहा, सुनो, मेरे 12 ग्रंथों का अगर सार सुनना चाहते हो तो सबका सार यही है, कल्प तो अवधि जीवता में बहु सोच करे। समय बहुत कम है और जीव इतना ज्यादा सोचता है। अल्प तो अवधि जीवता में बहु सोच करे, करबे को बहुत पर कहा कीजिए। सुनो सुनो, गोस्वामी जी कहते हैं, अल्प तो अवधि जीवता में बहु सोच करे, करीबे को बहुत पर कहा कीजिए। पार ना पुराण हूं को वेदन को अंत नाही, बात तो अनेक चित्त कहा दीजिए। काव्य की कला अनंत, छंद को प्रबंध बाहु, राग तो रसीले, रस कहा पीजिए। लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, अरे जन्म जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए। जन्म जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए, जन्म जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए। बोलो श्री सीताराम नाम महाराज की। इसलिए सबका सार क्या है, कहा शास्त्र सारेषु, समस्त शास्त्रों का सार क्या है, बोले राम जी का नाम। इसलिए महापुरुष लोग कहते हैं, राम नाम ही सार है, बाकी सब राम नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। और जो भी गावे राम नाम को उसी का बेड़ा पार है। राम नाम ही सार है मेरी मातृगणों, यही समस्त शास्त्रों का सार है। राम कहो आराम मिलेगा, आराम चाहिए कि नहीं है, सबको आराम चाहिए, सब आराम की खोज में लगे, लेकिन संसार में आराम हराम है, हकीकत में राम नहीं आराम है। एक फकीर ने कहा कि आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम नाम कर। राम कहो आराम मिलेगा, और सुबह नहीं तो पर मिलेगा जरूर। इसलिए सज्जनों, ईश्वर अजन्मा है तो जन्म क्यों लेते हैं, इसके तो अनेक कारण हैं। इसका मुख्य कारण यही है, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के। भक्तों के प्रेम के कारण निराकार को साकार बनना पड़ता है। समझ गए? पानी निराकार है कि नहीं है, लेकिन बच्चे का प्रेम के कारण, लइका मन से प्रेम है इसलिए निराकार पानी को बर्फ बनना पड़ता है, साकार बनता है। क्योंकि बच्चे जिद कर रहे हैं ना, मम्मी गोला खाना है, तो पानी तो निराकार है, लेकिन बच्चों के प्रेम के कारण उस निराकार पानी को मम्मी फ्रीजर में जमा देती है, गोला बना देती है, कुल्फी बना करके देती है।
इसी तरह भक्तों के प्रेम के कारण अगुण अरूप अलख अजजोई भगत प्रेम बस, यहां भी प्रेम शब्द है। कितने प्रमाण है? अगुण अरूप अलख अज सोई भगत प्रेम बस सगुण होई व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गो। भक्तों के कल्याण के लिए भक्तों के प्रेम में भगवान को आना पड़ता है। कभी नरसिंह बन करके पेट हिरणाकुश का वो फाड़े, कभी श्री राम बन करके पापी रावण को श्रृंगारे, कभी श्री कृष्ण बन करके पटक कर कंस को मारे। दसों गुरुओं का ले अवतार वही हर रूप थे धारे। धर्म का लोप होकर जब पाप में संसार होता है, दुखी दीन निर्बल का जब हाहाकार होता है, प्रभु के भक्तों पर जब घोर अत्याचार होता है, तभी इस धरती में भगवान का अवतार होता है। बोलो भगवत्सल भगवान। कितने अवतार हुए भगवान के? तो भगवान के तो अनंत अवतार है सज्जनों, लेकिन भागवत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भागवत में भगवान के 24 अवतार बताए गए हैं। नारायण नारद हरि, नारायण गिनते रहो ना, ये 24 अवतार है, 24 नाम है भगवान के। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम हंस है ग्रीव। इसको हमने बाली योगी जी से पाया है। ये विष्णु अरोड़ा जी इसको बोलते हैं, तो उनके सत्संग में एक दिन हमने इसको नोट कर लिया आपकी सुविधा के लिए। है नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम हंस है ग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखदान नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभ देव कौमार यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्ध कल की अवतार पृथुराजा बाराह मुनि श्री कृष्ण चंद्र भगवान परशुराम मत्स्य कमठ श्री भागवत प्रमाण। भागवत में ये 24 अवतार हैं और इसी को भक्तमाल के रचयिता श्री अग्रदास जी महाराज ने भक्तमाल ग्रंथ में लिखा क्या? जय जय मीन वराह। गिनते रहो कितने भगवान के अवतार है। मीन मछली अवतार लिया ना, जय जय मीन बराह कमठ कछुआ नर हरि नरसिंह बलि वामन 6 परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन 6 3 9 बुद्ध कल की अरु व्यास पृथु हरिहन हरिहंस मनवंतर यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुवरदेन धनवंतर बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पद धरो। ये भगवान के 24 अवतार है मेरी माताओं। है समय पर भागवत में इन्हीं अवतारों की चर्चा में आप सबको सुनाऊंगा। अभी मैंने भगवान का थोक में नाम ले दिया है, इसके बाद मैं भंजा भंजा के फुटकर में आपको भगवान के एक एक चरित्रों को सुनाऊंगा। शस्त्र सार और 5वां प्रश्न है कि दुनिया में इतने मंदिर इतने देवता हैं, पर सब देवों में परम देव कौन है? जिस मंदिर में जाओ जिस देवता को नमन करो, प्रश्न एक मन में उठता है कि इतने देवी देवता है, पर सबसे बड़ा कौन है? तो इसका उत्तर यही है सज्जनों। देखो हमारा शास्त्र हमारे धर्म सनातन धर्म कहता है यहाँ तो 33 कोटि देवताओं की परिकल्पना है, इसलिए अपमान किसी का मत करो। सब धर्मों का, सब ग्रंथों का, सब पंथों का, सब देवताओं का वंदन करो, प्रणाम करो। जब जैसा मौका आए समयानुसार उनका सम्मान करना जरूरी है, पर ध्यान रखो पूजा तो सबकी करो, पर ध्यान एकमात्र ईश्वर का ही करो। देवता 33 कोटि हो सकते हैं, पर ईश्वर दुनिया में सिर्फ एक है। एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति, वो डबल नहीं है, ईश्वर एक है। सांसद हजारों हो सकते हैं, विधायक हजारों हो सकते हैं,
लेकिन राष्ट्रपति तो एक ही होता है। ऐसे ही दुनिया में देवता हजारों हैं, लेकिन ईश्वर दुनिया में, और वो ईश्वर का ध्यान करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य अंतिम में मोक्ष है, और मोक्ष सिर्फ भगवान के चरणों में, भगवान के ध्यान में है। मोक्ष वाला डिपार्ट भगवान ने अपने हाथों ले रखा है, बाकी विभाग अलग अलग देवताओं के पास में। किसी को बेटा चाहिए तो जाओ उन देवताओं की पूजा करो। धन संपत्ति के सांसारिक सुखों को देने वाले सब अलग अलग विभाग के देवता हैं, लेकिन जिन्हें मुक्ति चाहिए वो तो बिना ईश्वर के सिवा मुक्ति देने वाला दुनिया में, मुक्ति मेरे नारायण के चरणों में है। और नारायण कहाँ है? तो वही तो बैठा है बाल गोपाल के रूप में, श्री ठाकुर जी के रूप में। भगवान कृष्ण ही नारायण के अवतार हैं। ये राम और कृष्ण दो अवतार को पूर्ण अवतार माने गए, बाकी तो सब अंशा अवतार है। राम कृष्ण पूर्ण अवतार है। इसलिए हिंदुओं, सनातन धर्मियों, तुम्हारे राम से, तुम्हारे कृष्ण से बड़ा कौन हो सकता है? जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। और छठा प्रश्न है धर्म कम शरणम गता। धर्म के ऊपर संकट आता है तो धर्म किसकी शरण में जाता है? सज्जनों, रामचरितमानस में लिखा है, त्रेता युग में जब धर्म के ऊपर संकट आते हैं तो त्रेता में धर्म की रक्षा भगवान राम करते हैं। जब 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 होई धर्म की हानि, बाटे असुर अधम अभिमानी, बाटे असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म के हानि, बाटे असुर अधम अभिमानी, बाटे असुर अधम अभिमानी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। अलग अलग अवतार लेकर के भगवान आते हैं। हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, और गीता में भगवान कहते हैं त्रेता में धर्म की रक्षा राम जी करते हैं, और द्वापर में धर्म की रक्षा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब कलयुग आता है, तो कलयुग में जब धर्म के ऊपर संकट आते हैं तो उस धर्म को सहारा कौन देता है महाराज? सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया। सूत जी बोले, जब कलयुग में धर्म के ऊपर संकट आता है तो धर्म और कहीं नहीं जाता है। कहा जाता है? धर्म तिरोधाय प्रविष्टो युम्यम, धर्म इसी भागवत में आकर के समाहित हो जाता है मेरी माताओं। यानी धर्म को भागवत के रूप में भगवान ही सहारा देते हैं। धर्म की रक्षा करे भगवान कलयुग में भागवत बन करके आते हैं। इसलिए भागवत पुराण नहीं है। जब भी हम जयकारा लगाते हैं तो समझदारी पूर्वक कहना पड़ता है, प्रेम से बोलो भागवत भगवान की। भागवत भगवान है, भगवान का अमांगमय रूप है। तेने अमांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, हरि ही भक्तों के पीड़ा को हरने के लिए भागवत बन करके आए। भागवत साक्षात कृष्ण का शब्दमय रूप है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही
ये कृष्ण ही भागवत बन करके आए भक्तों के कल्याण के लिए, भक्तों को भव सागर पार कराने के लिए भगवान भागवत बन के आए। हम तो भव सागर में डूब रहे हैं और हम भागवत जब सुनते हैं तो सज्जनों, भागवत भगवान ही चमत्कार करते हैं। संसार में भाव सागर में डूबते जीवों को उठा करके सीधे भाव सागर में डुबा देते हैं। भाव सागर में डुबाने वाले ये भागवत है। मेरी माताओं, ऐसे भागवत को सुनने वाला कम भाग्यशाली नहीं, उसका नाम ही है भागवत। भागवत के का अर्थ एकदम सरल अर्थ है भागवत, भाग भाग के आवाज तेकरे नाम है, जेकर भाग में ते मन भाग भाग के आवाज से दई हो। कोनो रायपुर ले भाग के आते, कोई दुरुग ले तो जेकर भाग में ते 100 किलोमीटर ले भाग के आवाज, और जेकर भागे में नहीं ते 8 दिन मरगांव में भाग जावा। भाग्यशाली लोग ही भाग भाग करके आते हैं, और अभागा जिनके भाग्य में नहीं हो तो गांव से ही 8 दिन के लिए गांव से ही भाग जाते हैं। तो भाग जाते हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि 7 दिन के लिए भाग गए, और जो भागा हुआ तो फिर आता है। कब आता है? वो भागवत चलते तक नहीं आता है, वो ना आता है भंडारा दिन में आता है प्रसाद पाने के लिए। तो आप लोग भाग्यशाली हो कि भगवान ने आप सबको बुलाया है। हम भागवत के रूप में भगवान को ही सुन रहे हैं। भागवत के चरणों में बैठे माने भगवान कृष्ण के चरणों में हम विराजमान हैं। भागवत का दर्शन साक्षात भगवान का दर्शन है। इसलिए भागवत सुनने का मजा, भागवत सुनने का मजा जिसको जीवन में आ गया, मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। इस कठिन कलिकाल में हरि नाम ही आधार है, और भागवत के रूप में श्री कृष्ण का अवतार है। भागवत के रूप में श्री कृष्ण का अवतार है। बोलो भागवत भगवान की जय। ये है 6 प्रश्नों का संक्षिप्त में उत्तर। इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर के रूप में श्री सूत जी महाराज ने सौनकादि 88 ऋषियों को भागवत की कथा सुनाई। अब उस प्रसंग पर आते हैं जहां पर कल हमने विराम लिया था। सज्जनों, सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, छोटा मोटा कारोबार वाला आदमी, छोटा सा परिवार वाला आदमी लगातार 7 दिनों तक बैठ करके एक आसन में महाराज भागवत की कथा सुनने का अवसर नहीं निकाल पाता। अरे महाराज, राजा परीक्षित तो चक्रवर्ती सम्राट के संपूर्ण धरती के राजा थे, फिर इतने बिजी होने के बाद, इतने व्यस्त होने के बाद राजा परीक्षित ने 7 दिन भगवान की कथा सुनने के लिए कैसे समय निकाला। फिर विस्तार से परीक्षित के जन्म कर्म को बताया है। सूत जी महाराज ने परीक्षित का जन्म का संबंध महाभारत काल से है। कौरव पांडवों में महाभारत का युद्ध हुआ। कौरव अधर्म के पाप के अवतार हैं और पांडव धर्म अवतार है। पांडव जिंदगी भर परेशान रहे हैं और अंततः विजय स्त्री तो पांडवों के हाथ लगी। सज्जनों, व्यवहार जगत में हम देखते हैं धर्म परेशान भले हो सकता है, और धर्म के पथ पर चलने वाले कितने परेशान होते हैं धार्मिक लोग है। अब यही नियम भी है। एक बात ध्यान रखो, जो पाप करने वाले लोग हैं ना, पाप करने वाला आदमी शुरू में मौज मनाता है, बहुत मजा उड़ाता है, लेकिन बाद में बड़ा तकलीफ हो जाता है। पाप का परिणाम भयंकर है। और धर्म के पथ पर चलने वाली आदमी शुरू में बहुत तकलीफ पाते हैं, उनका अंतिम क्षण बहुत सुंदर सुखद में बीतता है। ये दोनों पाप और पुण्य के अवतार है, कौरव और पांडव। कौरवों ने जीवन भर मौज उड़ाया, उनका कितना गंदा चरित्र रहा है, और अंततः दुर्गति कैसे हुई। एक पानी देने वाला नहीं बचा कौरव दल में। पांडव जिंदगी भर ठोकरें खाते रहे, लेकिन भगवान को, धर्म को नहीं छोड़ा। आज पांडव संसार में अमर हो गए। विजय श्री उनको मिली। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वस्थामा ने और द्रौपदी के 5 बच्चों की हत्या करी। इसे कथा मैंने सुनाया है। वीर गति प्राप्त वीर अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के गर्भ से ही बालक परीक्षित का जन्म हुआ। सज्जनों, बोलो परीक्षित जी महाराज की। उत्तरा के पुकारने पर भगवान उत्तरा के गर्भ में गए
और जाकर के उस बच्चे की रक्षा करी सुदर्शन चक्र के द्वारा। उस गर्भस्थ शिशु के साथ भगवान 6, 7, 8 महीना तक रहे सज्जनों। इसलिए भगवान को परीक्षित का सगा भाई माना जाता है। और क्यों नहीं, परीक्षित जीव है, भगवान भगवान है, और जीव और ब्रह्म दोनों तो सगे भाई हैं युग युगों से, जन्मों जन्मों से। जीव और ब्रह्म दोनों एक है, दोनों सगे भाई हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। परीक्षित का जन्म हुआ, परीक्षित को श्राप लगा, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, क्योंकि परीक्षित के माथे पर कलयुग बैठा। राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 जगह दिए थे स्थान। दुत्तम पानम स्त्री सुना हिंसा में। दुत्त कहते हैं सज्जनों जुआ को, जुआ में कलयुग का निवास माना जाता है? इसलिए हम लोग जीवन भर भागवत सुन रहे हैं, हम जानते भी हैं, तो जिसको जानते हैं ना उसको थोड़ा सा मान भी लेना चाहिए। जानने वाले तो सब है, लेकिन मानने वाला है। दिक्कत तो यही है, हम जानते भर हैं लेकिन मानते है। तो जिसको हम जानते हैं उसको माने, आचरण में उतारे, क्योंकि जुआ खेलने से होता है घर का सत्या। जुआ खेलने से होता है घर का सत्यानाश। राजा नल जंगल गए और पांडव गए वनवास। जुआ खेल करके आज तो कोई करोड़पति बना नहीं है। ऐसा हमारे पास कोई उदाहरण नहीं कि किसी कोई करोड़पति बन गया। इतना जरूर है, जुआ खेलने से बड़े बड़े करोड़पति सब रोडपति हो गए, खाकपति हो गए। जुआ छोड़ो, शराब जिसने पिया शराब उसका जीवन हुआ खराब। सुनो मेरी माता और बहनों, शराब समाज के लिए कलंक है। भारत के माथे पर कलंक है शराब। बीड़ी, गुटखा, पान, सिगरेट, ये तो एक व्यक्ति को ही हानि करता है, लेकिन शराब ने पूरे समाज को जहरीला कर दिया, विषाक्त कर दिया है। जितने लोग नदी, तालाब, समुद्रों में डूब करके नहीं मरे, उससे कई गुना तो जो लोग शराब की प्याली में डूब डूब करके मर गए। इसलिए सबसे निवेदन है, शराब छोड़ो, पियो ही मत, अपने आप शराब छूट जाएगा। हड़ताल करने की जरूरत ही नहीं है, आंदोलन करने की जरूरत नहीं। हम ही कसम खा लें, हम शराब पिएंगे नहीं तो शराब यूं ही बंद हो जाएगा। बताओ, इधर आंदोलन भी हम ही चला रहे हैं, शराब हम ही पी रहे हैं, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है। इसलिए सब छोड़ो भैया, सब बर्बादी के कारण है। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना। एक भजन गाता हूं मैं मड़ेली गया था एक बार कथा में, मड़ेली, और मड़ेली की बेटी आपके यहाँ आई है दाऊ परिवार में। तो जो बेटी आई है उसी की बुआ, छोटी बुआ, पूर्णिमा दीदी ने मुझे एक गीत लिख करके दिया था। वो महिला स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई है, उसने गीत दिया था मड़ेली में, और उन्होंने बार बार निवेदन किया था, महाराज जी जहां भी जाओ कम से कम हमारे भावनाओं का थोड़ा सा सम्मान करते हुए 2 लाइन में गाना है। हो सकता है इस गीत को सुन करके किसी के जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए। बात अच्छी लगे तो स्वीकार करना। नशा के लिए सबसे निवेदन करूंगा मैं, नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। ओ नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर
होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। जय हो। बीड़ी न पीना भैया, पहले गुटखा वालों को सुनो, गुटखा न खाना भैया, छाले पड़ेंगे तेरे होठ में, तेरे होठ में। गुटखा न खाना भैया, छाले पड़ेंगे तेरे होठ में, तेरे होठ में। आंतों में होगा अलसर, लाली पड़ेंगे तेरे आंख में, तेरे आंख में। आंतों में होगा अलसर, लाली पड़ेंगे तेरे आंख में, तेरे आंख में। हो जय हो, जय हो, जय हो। सुनो सुनो, ध्यान लगा के सुनो, और जिसको सुनो उसको अमल करना है, समझ समझ के सुनना है, ऊपर से नहीं। समझ समझ के सुनो और सुन सुन के समझाओ, उसको स्वभाव में लाओ। गुटखा न खाना भैया, छाले पड़ेंगे तेरे होठ में, तेरे होठ में। खाना भैया, छाले पड़ेंगे तेरे होठ में, तेरे होठ में। मुख में होगा किंसर, लाली पड़ेंगे तेरे आंख में, तेरे आंख में। मुख में होगा किंसर, लाली पड़ेंगे तेरे आंख में, तेरे आंख में। शर्म लगेगी बात न होगी, मुश्किल होगा खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा डर है, नशा में डर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। और सुनो, कई लोग कहते महाराज हम गुटखा को हाथ नहीं लगाते, गुटखा नहीं खाते महाराज, तंबाकू बिल्कुल नहीं खाते, बीड़ी पीते हो कि नहीं? हाँ कभी कभी। तो क्या वो अमृत है क्या? है? बीड़ी न पीना भैया, जलेगा कलेजा बातों बात में, बातों बात में। बीड़ी न पीना भैया, चलेगा कलेजा बात बात में, बात बात। सुनो, बीड़ी पीने वालों का हाथों में होगा अलशर, नींद न आए रातों रात में, रातों रात में। हाथों में होगा अलसर, नींद न आए रातों रात में, रातों रात। सुनो, भरी जवानी चौपट होगा, हजम न होगा खाना, होगी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। और सुनो एक अंतिम संदेश, दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में, आ बाजार में। दारू न पीना भैया,
फिरोगे तुम बाजार में, हाँ बाजार में। सुनो, दारू पीने वालों के भूखे मरेंगे बच्चे, बीबी रहेगी इंतजार में, इंतजार में। भूखे मरेंगे बच्चे, बीबी रहेगी इंतजार में, इंतजार में। बिकेगा गहना मान लो कहना, दर दर ठोकर खाना होगी। बड़ी खराबी होगी, बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीत जी मर जाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना होगी। बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। तोरला तेरी मन बताओ, गुटखा खा दो नहीं खाओ, बने ढंग से बताओ। गुटखा नहीं खाओ ना, बीड़ी पिए के सवाल पैदा नहीं उठे। छत्तीसगढ़ की माता मन बीड़ी नहीं पिए, है ना। दारू भी हम लोग नहीं पीते, दारू भी नहीं पीते, बहुत अच्छा है। गुटखा घलो नहीं खाओ, बीड़ी सिगरेट नहीं पियो, दारू नहीं पियो, पर हेल खाथत नहीं खाओ। एक जन दीदी कुआं पार में खड़ रहा हो, का कहा था सुनत रहो, बढ़िया सुर में गोटिया थे जाइयो, गीत गाते का कहा थे। घेरी बेरी घी सतरी था, घेरी बेरी घी सतरी तो, घेरी बेरी घी सतरी था, बेरी घी सतरी तो। मन नहीं थी रास में, अरे मोर गुड़ा खूट बिया काबर चुकन जास रे, आए रे मुस्कुरा को दबिया काबर चुकन जास रे। ओ घेरी बेरी घी सतरी था, गेरी बेरी घी सतरी तो, पिचिर पिचिर तू कतरे था, पिचिर पिचिर तो कतरे तो। मन नहीं थी रास रे, अरे मोर गुड़ा को डबिया काबर चुकन जास रे, आए रे मुस्कुरा को दबिया काबर चुकन जास रे। प्रेम से बोलो मंदिर छाप। हाँ, देखो 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 देखो, जय बोला आप उसका जोर से प्रेम से भगवान के जय नहीं बनाए हैं। मंदिर छाप उड़ाखुर पे भाग जाए तो मेरी माता रोनो। शराब में कलयुग है, जुआ में कलयुग है, हिंसा में कलयुग है, देवी देवताओं के नाम पर या कोई भी कारण से हिंसा अगर करते हैं तो उसमें कलयुग है, व्यभिचार में कलयुग है। इन सबको हमें बच के रहना है। भले हम कलयुग में हैं, लेकिन इन चार दोषों से अगर हम बच के रहते हैं तो कलयुग में रहकर भी कलयुग हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। कलयुग हमें पछाड़ता तब है जब इन पांच दोषों में से, चार दोषों में से कोई एक दोष में हम जब हाथ डालते हैं, तब कलयुग को मौका मिल जाता है हमें पटकने के लिए। सज्जनों है तो सज्जनों, मेरी माताओं, राजा परीक्षित के बार बार उसने निवेदन किया कलयुग ने। चार जगह आपने दिया, हमारा सब गंदा गंदा जगह है, कोई बढ़िया सा जगह दो ना। पुनः याचमान आए तो दयालु परीक्षित के मुंह से निकल गया, जाओ जात रूपम मदात प्रभु, जात रूप में तुम्हारा पांचवा निवास होना चाहिए। मैं तुमको पांचवा स्थान देता हूं, तुम्हारा पांचवा रहने का स्थान है जात रूप। जात रूप कहते हैं स्वर्ण को, सोना को। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, सोना में तुम्हारा निवास होना चाहिए। पर कौन सा सोना में, इसी को समझना है। गीता में भगवान कृष्ण ने विभूति योग में कहा, अर्जुन वृक्षों में मैं पीपल हूं, पर्वतों में हिमालय हूं, नदियों में गंगा हूं, पुराणों में मैं श्रीमद् भागवत हूं। इसी तरह
धातुओं में मैं कंचन हूं, सोना हूं। तो एक तरफ तो सोना भगवान का रूप है और दूसरी तरफ राजा परीक्षित ने कलयुग को सोना में निवास दिया है। तो कैसे तय किया जाए, कैसे जाना पहचाना जाए कि किस सोने में कृष्ण है और किस सोने में कलयुग है? इसको परखने का एक ही तरीका है। जो सोना नीति पूर्वक, न्याय पूर्वक, ईमानदारी से अपने मेहनत कर करके जो सोना लाया जाता है उसमें साक्षात भगवान का निवास है। और जिस सोने को लूट खसोट करके, किसी को ठग करके, किसी को मार कूट करके, किसी को लूट के लाया जाता है, ऐसे अन्याय के, अनीति के सोने में कलयुग का निवास माना गया। सज्जनों, राजा परीक्षित मुकुट पहन करके शिकार खेलने गए। कलयुग परीक्षित के मुकुट में बैठा। इसका मतलब यह हुआ कि परीक्षित का मुकुट भी अनीति का है, अन्याय का है। तो क्या परीक्षित ने पाप किया था क्या? तो कहा परीक्षित ने गलती नहीं किया था। सज्जनों, वो जिस मुकुट पे कलयुग बैठा है, हकीकत में वो कोई पापी पुरुष का मुकुट है। इसका मुकुट है ओ कंस के, राजा कंस के ससुर जरासंध का मुकुट है। जिस जरासंध को भीम ने चीर करके फेंका था और मल्ल युद्ध में, और उसी कंस के ससुर जरासंध को मार करके भीम ने उस मुकुट को लाया था। द्वारकानाथ कृष्ण ने बहुत समझाया, अर्जुन तुमने किसी को मार कर इस मुकुट को प्राप्त किया है प्यारे, इसको घर में मत ले जाओ, नहीं तो जाकर के बहुत दुख, परिवार को दुखदाई हो जाएगा, नुकसान करेगा। भीम ने कहा ठाकुर हे द्वारकानाथ, मैं अपने पहनने के लिए नहीं, केवल पहचान के लिए ले जाना चाहता हूं। इतने बड़े दुर्दान विश्व विजेता और जरासंध को हमने पछाड़ा है, बस इसी की याद में मैं एक यादगार के लिए ले जाना चाहता हूं। भगवान बोले मत ले जा, कोई भी भाव मत ले जा, लेकिन माना नहीं। भीम ने जबरन उस मुकुट को ला करके ट्रंक में, संदूक में बंद कर दिया। पांचों पांडव स्वर्गारोहणी चले गए सज्जनों, और धोखे से परीक्षित ने उसी मुकुट को पहन लिया। गलती परीक्षित ने नहीं किया, गलती किया था परीक्षित के दादा ने, भीम ने। भीम परीक्षित का दादा है। दादा ने लाया था, भगवान के मना करने के बावजूद भी पहन दिया नाती ने, और रिएक्शन हो गया नाती को। गलती किया था दादा ने, है, और मरना पड़ा, जान से हाथ धोना पड़ा राजा परीक्षित को। इससे हमें एक संकेत मिलता है, ये कथा हमको शिक्षा देती है कि जितने दुनिया में दादा हो, हे दादाओं, इस कथा को सुन के सीखो। तुम 7 पीढ़ी के लिए जमा करो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आने वाले आल औलाद के लिए बराबर जमा करो, लेकिन वो धन नीति का होना चाहिए, न्याय का होना चाहिए। अधर्म से धन कमाओगे तो उस अधर्म में, धन से न तुम सुखी रह पाओगे, न तुम्हारी आने वाली पीढ़ी उसको सुखी रह पाएगी। ये कथा हमको ही शिक्षा देती है। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। गंगा के तट पर आए, सुखदेव भगवान पधारे हैं। पहले तो परीक्षित ने गंगा जी से निवेदन किया। गंगा साक्षात प्रकट होकर के कही, वाह बेटा, मेरा एक बूंद गंगा जल अगर किसी के मुख में पड़ जाए तो उसकी मुक्ति होती है, तो तू मेरे किनारे पर खड़ा है प्यारे, निश्चित मैं तेरी मुक्ति के लिए उपाय करती हूँ। गंगा मैया प्रकट होकर के आश्वासन दी। बोलो पतित पावनी गंगा मैया की जय। गंगा जी ने जमुना जी से कहा, बहन आज एक याचना लेकर के आई हूं, है, मेरे तट पर एक प्यासा खड़ा है, रो रो के कह रहा है कि मेरी मुक्ति जतन हो जाए। तू तो कृष्ण प्रिया है, द्वारकाधीश कृष्ण की पटरानी है। जमुना जाकर के उस भगवान को संदेश सुना कि तेरा सगा भाई परीक्षित गंगा के तट पर रो रहा है, मुक्ति की बाढ़ जो रहा है? भगवान से कहना है जमुना, जब वही परीक्षित मां के पेट में था, उत्तरा के पेट में, और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, तो हे द्वारकानाथ, तुमने उत्तरा के गर्भ में जाकर के उस मरते हुए बच्चे को बचा लिया। आज वही बच्चा गंगा के तट पर खड़ा रो रहा है, क्या उसे नहीं बचाओगे? प्रार्थना करना मेरी ओर से,
गंगा, परीक्षित ने गंगा से प्रार्थना किया, गंगा जी ने यमुना से प्रार्थना की और यमुना मैया ने द्वारकाधीश भगवान से प्रार्थना किया। और प्रार्थना सुन करके भगवान द्वारकाधीश ने राजा परीक्षित के कल्याण के वास्ते मेरी माताओं श्री सुखदेव भगवान को भेजा है। सदगुरु बन करके भगवान श्री सुखदेव जी आए। तत्रा भगवत भगवान व्यासपुत्रो, सुखदेव जी का पदार्पण हुआ। राजा परीक्षित चरणों में गिर पड़े, दौड़ के और प्रणाम करते हुए कहा, गुरु मिला तो गोविंद मिला, अब बाकी रहा न कोई, काल कर्म की कौन कहे जो होनी हो सो। परीक्षित ने प्रश्न किया है, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगी नाम परमं गुरुम, पुरुषस्य हयत कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगियों के परम गुरु, मैं आपके श्री चरणों में वंदन प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। हाथ जोड़ करके मैं जानना चाहता हूँ गुरुदेव, जिस व्यक्ति को 7 दिन में मरने का, ध्यान देना परीक्षित ने क्या सफाई से प्रश्न किया है, शब्दों को संभालते हुए परीक्षित ने कहा। परीक्षित ने नहीं कहा कि मुझे श्राप मिला है तो मेरी मुक्ति कैसे होगी। परीक्षित ने कहा कि जिस व्यक्ति को 7 दिन में मरने का श्राप मिला है, जिस व्यक्ति का मतलब हम सब लोग भी तो 7 दिन में मरने वाले हैं, कि हमारे लिए कोई 8वां दिन है क्या दुनिया में। परीक्षित ने व्यक्तिगत फायदे के लिए, अपने फायदा के लिए उन्होंने प्रश्न नहीं किया सुनो, परीक्षित ने जन जन के कल्याण के लिए और प्रश्न किया। परीक्षित जैसे राजा न भूतो न भविष्यति, मरते मरते भी परीक्षित को अपने प्रजा की हित का ध्यान है। परीक्षित को मरते मरते भी अपने प्रजा के कल्याण की चिंता है। इसलिए परीक्षित ने अपने आप को माध्यम बना करके जगत कल्याण के लिए, हम सब जीवों के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। जिस व्यक्ति को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तो 7 दिन में किसको मरने का श्राप लगा है? हम सबको तो लगा है। हम कितने दिन में मरने वाले हैं? हमारे लिए 8वां दिन होता है क्या दुनिया में? अच्छा, परीक्षित ने ऐसा प्रश्न क्यों किया? इसमें परीक्षित की बड़ी चालाकी, बुद्धिमानी। परीक्षित ने कहा, देखो मुझे तो 7वें दिन मरने का श्राप लगा है श्रृंगी के द्वारा, यानी मुझे अपने मौत के बारे में पता चल गया कि मैं 7वें दिन मरने वाला हूं, है नहीं? जबकि संसार में बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी, वैज्ञानिक लोग भी मरते हैं दुनिया में। कोई भी आदमी मरता है तो 5 मिनट भी पहले उनको अपने मौत के बारे में पता मालूम रहता है क्या? कोई जानता है अपनी मृत्यु को? 5 मिनट पहले नहीं जानता कि मैं मरने वाला हूं, 5 मिनट बाद मेरे क्या होगा। लेकिन मैं कम से कम भाग्यशाली हूं, मुझे 7वें दिन मरना है, मतलब 6 दिन पहले पता चल गया है कि 7वें दिन मरना है। एक सौभाग्य मेरा ही है। मुझे मृत्यु के बारे में, अरे मुझे कम से कम सचेत होने का, समझने का एक मौका तो मिला है। चाहो तो मैं 6 दिन में सतर्क हो जाऊं। दूसरा प्रश्न ये है, मैं मर रहा हूं तो गंगा का किनारा है, कल कल कल्लोल करती पतित पावनी पाप नाशनी गंगा मैया के किनारे पर मैं मरूंगा। पर क्या संसार में सब लोग मरेंगे तो सबको गंगा का किनारा मिल जाएगा क्या? सबको ऐसा सौभाग्य होगा? नहीं होगा। तीसरा लाभ यह है मेरे जीवन का कि जब मैं मरूंगा तो मेरे अगल बगल हजारों साधु संत हैं, संतों का दर्शन करते, भगवान सुखदेव जैसे ब्रह्म ज्ञानी के दर्शन करते मैं अपने प्राण को त्यागूंगा। लेकिन संसार में सब लोग मरेंगे तो सबके सामने सुखदेव जी उपस्थित हो जाएंगे क्या? ऐसा आवश्यक है? ऐसा संजोग बनेगा? सबके आगे सुखदेव भगवान पधारने वाले नहीं है। तो एक काम करना चाहिए, क्या? सबके सामने मरने के समय, अंतिम समय में सुखदेव जी तो नहीं आ सकते, तो भले सुखदेव जी आए चाहे मत आए, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज आना चाहिए, बोले क्या? सुखदेव भगवान के अंदर का जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, भागवत ज्ञान, वो भागवत रूपी ज्ञान कम से कम मरने वाले व्यक्ति के सामने पहुंच जाए, जिसे सुन करके सबका बेड़ा पार हो जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए परीक्षित ने प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगी नाम परमं गुरु।
जिस व्यक्ति को 7 दिन में मरना है उसका अंतिम कर्तव्य क्या है, उसको किसका भजन, किसका पूजन, किसका नाम, किसका ध्यान करना चाहिए। भगवान श्री सुखदेव महाराज बोले, परीक्षित तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कृतव्य स्मर्तव्य चेता वयम। परीक्षित ईमानदारी से वास्तव में हकीकत में जो व्यक्ति मृत्यु रूपी मगर के मुंह से बचना चाहता है उसे भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम का सेवन करना चाहिए। ये 4 रास्ते हैं। जैसे चौकी के 4 पाया होते हैं, एक पाया को पकड़ के खींच दो, चौकी खींचा जाता है। इसी तरह भगवान को पाने के 4 रास्ते हैं। पहला है नाम। कलयुग केवल नाम नहीं जप सकते तो रूप, भगवान के रूप का दर्शन करो। नाम नहीं जप सकते तो ठाकुर जी को सजाते रहो। भगवान की मोहनी मूर्ति रूप का ध्यान करो। कितना पावन, सजाने से मन इतना गदगद हो जाता है। जब श्रृंगार में भगवान को देखते हैं तो टेंशन खत्म होता है कि नहीं होता है, मन हरा होता है कि नहीं होता है। इसलिए रूप, भगवान के रूप का दर्शन करो। देखो ना हमारे बांके बिहारी भगवान कितना सजते हैं। वृंदावन में लोग दिन भर ठाकुर जी को सजाते रहते हैं। तो ठाकुर को सजा सजा करके भी आप यमराज के सजा से बच सकते हो, मौत से बच सकते हो। नाम रूप लीला ये भी नहीं हो सकता तो भगवान की दिव्य लीलाओं का दर्शन करो। लीला दर्शन करने से मन में भक्ति प्रकट होती है। वृंदावन में 8 काल 12 महीना लीला होती, जाकर के दर्शन करियो। अगर वो भी नहीं कर सकते तो अंतिम समय में मनुष्य को, कल्याण चाहने वाले मनुष्य को किसी धाम में जाकर के निवास करना, मोक्षदायिनी पुरियों में, वृंदावन में, अयोध्या में, मथुरा, काशी धाम में जाकर के निवास करें। ये 4 रास्ते हैं भगवान को पाने के। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आप तो 4-4 रास्ता बता रहे हैं, मैं तो सुन करके भटक जाऊंगा। गुरुजी एक बात और बताइए, जो प्रश्न मैंने आपसे किया है, मुझसे पहले किसी आदमी ने आपसे ऐसा प्रश्न किया? सुखदेव भगवान बोले, किसी ने नहीं किया, क्योंकि नून तेल लकड़ी से फुर्सत ही नहीं है किसी को। है नून तेल लकड़ी से फुर्सत मिले तब आदमी प्रश्न करे। निद्रया निहिते नक्तम व्यवसाय न चावावयः दिवाचारते हैं राजन कुटुंब भरणे नवा। दिन बीत जाता है धन कमाने में, पैसा कमाने में, खेती बाड़ी में, व्यापार में, दुकान में, परिवार के पालन पोषण में। रात्रि बीत जाती है सोने में, विषय वासनाओं में। समय नहीं है, समय नहीं है, फिर भी समय निकालना पड़ता है। जो लोग मृत्यु रूपी मगर के मुंह से बचना चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, उसे बहानाबाजी छोड़ करके समय निकलना चाहिए। नहाने के लिए तुम्हारे सामने समय है? अरे भैया भोजन के लिए तुम्हारे पास समय है तो भजन के लिए समय क्यों नहीं? लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। परीक्षित ने भी कह दिया मेरे पास समय नहीं है। गुरुजी कहा आप 4-4 रास्ता बताएंगे तो मैं भटक जाऊंगा, समय कम है, मेरा कल्याण कैसे होगा बताइए। सुखदेव भगवान बोले, परीक्षित 7 दिन का समय कम है? खटवांगो नाम राजर्षि ज्ञात्या श्रीवंशी राजा खटवांग नाम का एक राजा 2 घड़ी में मुक्ति को प्राप्त हुआ। कितने घड़ी में? कितने घड़ी में? 2 घड़ी में। एक दोहा है, मालूम है आपको, सबको होगा, सब लोग अक्सर बोलते हैं। एक तो दोहा है जिसको सब लोग याद करिए हैं, बोलते हैं ना, एक घड़िया, एक बार बोलो ना सब लोग, बोलो, एक घड़िया 2 घड़ी और पुनिया 2 की आधा। कैसे आधा होगा? एक घड़ी या 2 घड़ी, पुनिया 2 की 4 होगा, आधा कैसे होगा? हम कैसे बोलते हैं भाई? ये दोहा ऐसा नहीं है, ये दोहा ऐसा है, एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी या 2 घड़ी नहीं है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। एक घड़ी कितनों को कहते हैं?
तो मैंने अपने गुरुदेव भगवान से सुना है 24 मिनट का एक घड़ी बनता है मेरी माताओं। भगवान ने हमें 24 घंटा दिया है, 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की। भगवान कहते हैं दुनिया वालों तुम 24 घंटा मेरा भजन भले मत करो, 24 घंटा संसार में डूबे रहो। एक काम करो, 1 घंटा में मैंने तुम्हें 60 मिनट दिया है, तो 59 मिनट तुम संसार के लिए अपने लगाओ। 1 घंटा से 1 मिनट निकाल दो तो 24 घंटा से 24 मिनट निकल जाएगा। और वही 24 मिनट को ही कहते हैं एक घड़ी। 24 घंटा तुम भजन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, 24 घंटा से 1 मिनट निकालो, 24 मिनट बन जाता है। उसी 24 मिनट का नाम है एक घड़ी। 24 मिनट तो भजन कर सकते हो ना। लेकिन आदमी इतना चालाक है, दिन भर समय का रोना रोता है। अरे महाराज हमारे पास एक घड़ी नहीं है, हम एक घड़ी भी भजन नहीं कर सकते, समय नहीं है, दुकान जाना है, खेत जाना है। तो गोस्वामी जी कहते हैं एक काम करो, एक घड़ी नहीं है ना 24 मिनट, तो आधी घड़ी भगवान का भजन कर लो। तो 24 अध्याय कितना हुआ? आधी घड़ी मतलब 12 मिनट भी सच्चे मन से भगवान का नाम लो। पर आदमी इतना चतुर है, इतना कंजूस, फिर वो रोना रोता है मेरे पास आधी घड़ी भी नहीं है महाराज, 12 मिनट भी नहीं है। गोस्वामी जी कलयुग में और कंसेशन देके कहते हैं चलो आधी में पुनियाद 12 आधा 6 मिनट भी सच्चे मन से परमात्मा का दीदार करते हो तो तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध कर जाए, कटे कोटि अपराध, करोड़ अपराध भगवान के नाम से करते हैं। इसलिए बहाना नहीं करना, भगवान का भजन करो। और परीक्षित को सुखदेव जी ने कहा, क्या कहा? इदं भागवतम नामं राजम अधीतवान द्वापरेदो पितुर्द्वैपायनोदहम्। इदं भागवतम नामं पुराणं ब्रह्म संहितम। राजन तुम भागवत की शरण में आए हो। भागवत मृत्यु के भय से जीव को मुक्त कराने वाला ग्रंथ है, अभय बनाती है भागवत की कथा। चिंता न करो राजन 7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में परलोक प्राप्त होता है। खटवांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तुम्हारा तो शरीर भी 7 दिन रहता है। मेरा ये कथन है, ये ऋषि सब साक्षी हैं, ये भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है। देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए मोक्ष द्वार राम मार्ग कैसे नहीं खुलता है। मोक्ष द्वार राम मार्ग कैसे नहीं खुलता। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। परीक्षित को सुखदेव भगवान ने मुक्ति की गारंटी दे दिया। देखता हूं, चैलेंज कर दिया मृत्यु को। क्यों नहीं? जिस कंपनी का माल ओरिजिनल होता है ना, वो लोग वो गारंटी देते हैं। सुखदेव जी ऐसे वैसे कंपनी से नहीं आए, उन्होंने अपने पिता के चरणों में बैठ करके पूरी ईमानदारी से 3 बार भागवत को पढ़ा है। और इसी भागवत के बल पर सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को 7 दिन के अंदर मुक्ति की गारंटी दे दिया। गुरु ऐसा होना चाहिए जो जीव को अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, मृत्यु से अमृत्यु की ओर ले चले और असत्य से सत्य की ओर ले चले। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतम गमय। जो मृत्यु से अमृत्यु की ओर ले जाए, काल से खींच कर जो महाकाल के चरणों में पहुंचा दे, वही सद्गुरु है मेरी माताओं। ऐसा सद्गुरु सबके जीवन में मिले। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। जो बात दवा से नहीं, जो बात दवा से नहीं, वो बात दुआ से होती है। अब जब सच्चे सद्गुरु मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। राजा परीक्षित के मन से मृत्यु का भय समाप्त हो गया। सुखदेव जी ने कहा, राजन, जिस भागवत को मैंने
अपने पिता वेदव्यास के चरणों में बैठ करके 3 बार पढ़ा है, एक बार नहीं। इसी भागवत के माध्यम से मैं तुम्हें मुक्त कराऊंगा। इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहितम अधीतवान द्वापरायदो पितृद्वैपायनोदहम। अपने पिता कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास से मैंने पढ़ा है। तुमको क्या करना है? एतन्निर्विद्यानान्निष्टां कुतो भयं योगीनां नृपनिर्णीतम हरेर्नामानुकीर्तनम। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, बड़े बड़े योगियों ने, संतों ने, ज्ञानियों ने, विज्ञानियों ने एक ही सिद्धांत को निर्दिष्ट किया है, एक ही रास्ता बताया है। अगर मुक्ति पाना है तो हरेर्नामानुकीर्तनम, हरि के नामों का कीर्तन करो। ये इसके सिवा कलयुग में कोई दूसरा चारा, ये लिखा है एतन्निर्विद्यानां निश्चितां कुतो भयम् योगीनां निर्णीतम हरेर्नामानुकीर्तनम। हरि के नामों का कीर्तन करो। कौन सा नाम? कल ही संतरणोपनिषद में आया है, कलयुग वालों के लिए महामंत्र बताया गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही है महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये 16 अक्षर का महामंत्र है मेरी माता। चाहे माला में जपो, चाहे नाच नाच करके संगीत से कीर्तन करो, चाहे गाओ, चाहे रो रो के चिल्लाओ, पर गाओ क्या? इसी मंत्र को गाना है। कैसे गाना है? तुम जैसे गाओ, अपना अपना भाव है, अपना स्वभाव है, अपना स्वाद है। अपर रुचि भोजन पर रुचि श्रृंगार, तुमको जैसा लग जाए वैसे गाओ। 2-4 तरीके मैं बता देता हूं, ऐसे भी गा सकते हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ सब लोग घर में जाके नहीं बोल पाएंगे हम, ध्यान रखना। घर में बोल लेंगे, बोलो राधा राधा हरे कृष्ण हिया हरे हरे हरे। और घर में कहते हम कहाँ हरे, वहां तो हर्र शुरू हो ही गया, इसलिए हरे हरे यहीं करो। घर में हर्रो है, गाओ सब। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो। ठीक है, ऐसे भी गा सकते हो। धुन बदल लो।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो ना, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौन से गीत के धुन में है, थोड़ा देखना कौन सा तर्ज है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौन से गीत की धुन है। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। धुन बदल गया, फिर बदलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कौन दिशा में लेके चला रे बटोइया, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। वहां डालेगी दक्षिण दिशा धार के 4 ध्यान, उसी दिन काम आएगा। इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नदिया पार हम लेगी नदिया पार। हेमंत जाबो नहीं, तरिया पार नदिया पार। सुनो मेरी बात, ये गीत है, अब इसका अंतरा कैसा है और उसी में गाना है। वो बैला गाड़ी में जाते हो, गुंजा बैला गाड़ी में बैठ के, तो गुंजा क्या गाती है। चंदन पूछता है, गुंजा उस दिन तोरी सखियां करती थी क्या बात हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जिस धुन में गाना है
एक धुन और बताता हूं पुराना वाला। बुजुर्ग लोग बैठे हैं, याद करना किस गीत की धुन पे गा रहा हूं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। सुनो एक गीत ऐसा है। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, ओ क्या करूं मैं तेरी ओके। बहुत पुराना गीत है मेरी माताओं, ठीक है। एक और बताता हूं, ध्यान से सुनना। कौन सी गीत की धुन में गाता हूं, दीदी मतलब खोजना है, गाना है और गा के धुन लग खोजना है। और सुन ले, जैन दीदी मन के महीने मन के उत्तर सही है ना। अगर उत्तर फिट आ गए ये धुन में गा महाराज। और दीदी ने नहीं, मैं स्पेशल वाला आशीर्वाद के रूप में मंच में बलाक सभ्यन के बीच में 500 रुपया का लुगरा दूं मैं। हम अदुठन जोड़ा नरिया भैया लोग भी खोजना है। कौन सा गीत में गा रहा हूं, ध्यान देना। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम। फिल्मी धुन में है, ये फिल्म का गीत है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम आप लोग भी खोजो। हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। पता चली वो दीदी हो भैया, मतलब कुछ पता चली कौन सी गीत की धुन है? अभी पता नहीं चली ना, अभी पता नहीं चले मालूम। अभी तो संसार में मस्त है। तो कब पता चली? जे दिन खाटिया में पॉट पॉट करत रहो नहीं, और जमराज के चेला में नहीं लाल लाल आंखी दिखाई और कहा कही मालूम है, मार दिया जाए के छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ ज्ञान सुनो किया जाए। अरे मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ ज्ञान सुनो किया जाए। तब क्या काम आएगा उस दिन? हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। राधे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
माहौल बढ़िया है। राधे 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 जपा करो उसके नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो उसके नाम रस पिया करो रे भाई। राधे राधे जपा करो उसके नाम रस पिया करो रे भाई। राधे राधे जपा करो उसके नाम रस पिया करो। ए दूरी हो आप मन रस नहीं याद है का? आप मन आनंद नहीं याद है? एक बार चलो तो एक बार खड़े हो जाओ सब कोई। ले दीदी खड़े हो चलो 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 चलो। राधे 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 जपा करो। राधे राधे जपा करो राधे राधे जपा करो उसके नाम रस पिया करो रे भाई। राधे राधे जपा करो उसके नाम रस पिया करो। राधे 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 जपा करो रस पिया करो। राधे राधे जपा करो उसके नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो उसके नाम रस पिया करो। ओ राधे ओ राधे ओ राधे 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 पिया करो। राधे राधे जपा करो उसके नाम रस पिया करो। राधा देगी तुमको शक्ति मिलेगी तुमको। काकर काकर शक्ति नहीं है वहां खड़े होके। काकर काकर खड़े हो शक्ति नहीं है। एक बार खड़े होके देखो मेरी बात आओ। एक बार खड़े होना। राधा देगी तुमको शक्ति मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधा देगी तुमको शक्ति मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधा देगी तुमको शक्ति मिलेगी तुमको। राधा देगी तुमको शक्ति मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। हो राधे हो राधे हो राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो। राधे राधे जपा करो उसके नाम रस पिया करो रे भाई। सुनो दिल में तू राधे नाम की। अभी भी जोश नहीं आ रहा है ना? जोश नहीं आ रहा है? दिल में तू राधे नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा आएगा मेरा सामना जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सामना जरा दिल से बुला के दे। ओ दिल में तू राधे नाम की जरा ज्योति जला के दे। नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सामना जरा दिल से बुला के दे। वृंदावन में यमुना तट में बंसीवट में कुंज गली में पान गली में गोकुल जी में नंदगांव में
बरसाने में, गोवर्धन में, राजीव में, रोहिणा में, पांडुका में, तोरना में, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, पिया करो। बोलो राधा रानी सरकार की जय। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। बिराजो मेरी बातों। अब लगा तोरला जैसे है? जब तक भक्ति का वातावरण नहीं बनेगा तो रस कैसे आएगा? सबके अंदर है वो रस, लेकिन हम निरस होकर उदास होकर बैठे रहते हैं। बिना मंथन के मक्खन मिलने वाला नहीं है। चुपचाप पड़े रहेगा तो मक्खन अपने आप निकलता नहीं है। हाथ में हाथ धर के बैठे रहोगे तो रस कैसे आएगा? कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे नाम रस पिया करो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को इस बताया है जीवन का सार। यही भागवत कथा का सार है मेरी माताओं। तो इस तरह से और फिर भगवान सुखदेव जी के चरणों में परीक्षित ने पूछा है गोविंद का ध्यान कैसे करना चाहिए। सुखदेव भगवान कहते हैं गोविंद के ध्यान करने से पहले मनुष्य को 4 बातों पर ध्यान देना चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूप मनः संधार योध्या। आसन को जीतो। अगर गोविंद को प्राप्त करना चाहते, गोविंद का ध्यान करना चाहते हैं तो कम से कम घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा एक आसन में शांति पूर्वक पालथी मार करके बैठना सीखो। आज के जमाने में सज्जनों बैठना बहुत कठिन हो गया है। टच स्क्रीन मोबाइल चलाना सरल है, कंप्यूटर चलाना सरल हो गया है, बाइक चलाना सरल हो गया है, घर परिवार को चलाना भी एक तरह से सरल है, लेकिन बैठना बहुत मुश्किल काम हो गया। क्योंकि हम घर में बैठते ही नहीं। जब बैठेंगे तो हम सोफा में बैठेंगे, कुर्सियों में बैठते हैं, दीवान पलंग में, वो तो दिन भर पीछा हुआ है ना। बेडरूम में गए तो बैठना चाहिए। तो बैठो भगवान के सामने 1 घंटा बैठो भैया। जितासनो जित श्वासो, प्राणायाम के द्वारा श्वासों को जीतो। प्राणों का आयाम यही है। प्राण मने होता है श्वास। प्राणायाम के द्वारा ज्यादा से ज्यादा श्वास को रोकने का प्रयास करो, कम खर्च करने का प्रयास करो। तुम सांस को जितना कम खर्च करोगे तुम्हारी उम्र उतनी लंबी होती चलेगी। इसका एक मोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं। सांस को कम खर्च करने के मामले में एक उदाहरण आता है कछुआ। कछुआ से बढ़ के सांस के मामले में कोई बुद्धिमान नहीं, और सांस खर्च करने के मामले में कुत्ता से बढ़ के कोई बेवकूफ नहीं। कछुआ सांस को बहुत कम खर्च करता है, इसलिए 100, 150, 200 साल जीता है, और कुत्ता सांस को इतना मुफ्त में बर्बाद करता है, भौंकता है, चिल्लाता है, भागता है, दौड़ता है, 15 साल में निपट जाता है। जितासनो जित सांसो संजित संगो। सुखदेव भगवान कहते हैं अगर भगवान को प्राप्त करना है तो संग को जीतो, क्योंकि जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। कुसंगियों का साथ छोड़ो, सतसंगियों का साथ करो। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और जितेंद्रिय चौथा शर्त है, जितेंद्रिय इंद्रियों को जीतो। इंद्रियों के स्वामी बनो, गुलाम मत बनो। इंद्रों को कहते हैं गो, और उस गो पर राज करने वाला उसी का स्वामी हकीकत में वही है गो स्वामी।
आपको एक बात बताऊं, गोस्वामी जातिवाचक शब्द नहीं है, जाति सूचक शब्द नहीं है, वो गुणवाचक शब्द है गोस्वामी। गो नाम इंद्रियों पर शासन करने वाला, इंद्रियों को अपने बस में रखने वाला ही गोस्वामी होता है। हम सब गोस्वामी बने, जीव है तो गोस्वामी, पर क्या करें समय के मार से वो गोस्वामी नहीं बनकर के वो गुलाम बन गया है। इंद्रियों की गुलामी लगा है, जिंदगी भर गुलामी कर रहे हैं हम। तो ये चार बातें हैं, हितासनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिय, चार बातों को सिद्ध होने पर साध लो। उसके बाद स्थूले भगवतो रूप मना संधार्योध्या, स्थूल कहते हैं भगवान की स्थूल रूप ने अपने मन को टिका दो। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा भगवान का स्थूल रूप क्या होता है? सुखदेव जी ने सरल शब्दों में बताया, किसी मूर्ति में भगवान का दर्शन करना, फोटो में, चित्र में, मंदिर के मूर्ति के अंदर में भगवान को देखना, किसी ड्राइंग में भगवान को देखना, किसी पेंटिंग में भगवान को देखना, ये तो भगवान का सूक्ष्म दर्शन है। लेकिन संसार के कण कण में भगवान को देखना, यही भगवान का स्थूल दर्शन है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। संसार के कण कण में और भगवान ही भगवान दिखाई दे, भगवत भाव हो, ये सब भगवान है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, बंदों शब के पद कमल सदा जोर जुग पानी। गोस्वामी जी ने इसी को सरल शब्दों में कहा, सिय राम में सब जग। राजा परीक्षित बोले बहुत ऊंचा ज्ञान है गुरुदेव। आप कहते हैं कि कण कण में भगवान को देखो। आदमी कण कण में भगवान को देखता तो पाई पाई के लिए झगड़ा क्यों होता? यहाँ तो एक एक इंच भूमि के लिए हम झगड़ा हो रहे हैं। ये ऊंचा ज्ञान है गुरुदेव। मनुष्य के मन में अनंत कामना है, आज ये मिल जाए, कल वो मिल जाए, परसों वो मिल जाए। जिंदगी भर कामना करते 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 एक दिन मौत के मुंह में समा जाता है, लेकिन मनुष्य की इच्छा पूरी होती। मैं आपसे पूछना चाहता हूं गुरुदेव, जानना चाहता हूं कि मनुष्य की उन अनंत कामनाओं की पूर्ति के लिए किन किन देवताओं का यजन करना चाहिए, किस कामना की पूर्ति के लिए किस देवता को पूजना चाहिए? सुखदेव भगवान ने भागवत के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय में बताया। सज्जनों, श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, ब्रह्म वर्चस कामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम, इंद्री मंद्री कामस्तु प्रजा कामस्तु प्रजापतिम, देवी मायाम तु श्री कामस, तेजस कामो विभावशु, वशुक कामो वसोनुद्राण मेरे कामो थे वृद्धिवान। सुखदेव जी कहते हैं, ध्यान देके सुनिएगा, अगर ब्रह्म तेज की कामना है, ब्रह्म तेज चाहिए तो भगवान ब्रह्मा को पूजना चाहिए। ब्रह्मा की पूजना करने से ब्रह्म तेज की बढ़ोतरी होती है। इंद्रियों की पुष्टि के लिए इंद्र की पूजा करो, तुम्हारी इंद्रियां सदा बलवती रहेगी। तुम चाहते हैं मेरे घर में अन्न का भंडार भरा रहे, अन्न की कमी मत हो, तो अदिति माता की उपासना करनी चाहिए। अदिति की पूजा करने से अन्न का भंडार भरा रहता है। धन चाहते हो मेरे घर में धन का भंडार भरा है, अष्टावसु की पूजा करो। अष्टावसु देवता की पूजा करने से धन का भंडार भरा रहता है। तुम पुत्र चाहते हो तो प्रजापति की पूजा करो। प्रजापति की पूजा करने से पुत्र पौत्र की बढ़ोतरी होती है। वंश विस्तार चाहते, मेरा वंश कभी नष्ट मत हो, तो अर्यमा नामक पितरों की पूजा करनी चाहिए। जो लोग पितर मानते, पितरों को पूजते हैं, उनका वंश कभी भी नष्ट नहीं होता। श्री चाहते हो तो दुर्गा की पूजा करो। जनों, अगर सुंदर पति चाहते हो तो कामदेव की पूजा करो। सुंदर पत्नी चाहते हो तो उर्वशी की पूजा करो। रूप चाहते हो तो गंधर्वों की पूजा करो। बल चाहते तो मर्तों की पूजा करो। शत्रु का नाश हो तो मृत्यु की पूजा करो। धर्म चाहते हो तो विष्णु भगवान की पूजा करो। पति पत्नी में कभी मतभेद आए मत, प्यार सहकार बना रहे, सलाह सुनता बना रहे। तो दाम्पत्य रथुमासनी माता उमा देवी की पूजा करनी चाहिए। और विद्या चाहते हो तो विद्या कामस्तु गिरीशम, देवादिदेव महादेव ईशान सर्व विद्यानाम ईश्वर, विद्याओं की ईश्वर है भगवान ईशान शंकर जी। शंकर की यजन करने से, पूजा करने से विद्या की बढ़ोतरी होती है। ये सब अलग अलग देवताओं के नाम बताए। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव एक मिनट प्लीज। गुरुजी ये तो ऐसा हो गया, आपकी बातों को सुन के ऐसा लग रहा है मुझे
जैसे तेल चाहिए तेल की दुकान में चलो, कपड़ा चाहिए कोष्टक दुकान में चलो, है अलग अलग पता बता रहे हैं आप तो, है कि नहीं? ये कामना चाहिए उस देवता की पूजा करो, उसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, वही नहीं हुआ। धनिया चाहिए तो धनिया की दुकान में चलो। तो गुरुदेव ऐसा कोई दुकान नहीं होता क्या जहां एक ही जगह में इकट्ठा सब सामान एक साथ मिल जाए? सुखदेव भगवान बोले आजकल ऐसा भी सामान मार्केट होता है, ऐसा भी दुकान होते हैं, उसका नाम है सुपर बाजार। सुपर बाजार में सब कुछ मिलते हैं, और सबसे सुपर कौन है? तो श्री सुखदेव भगवान ने कहा अकामः सर्व कामो मा मोक्ष कामा उदारधि। राजा परीक्षित ने एक प्रश्न और किया, जिसके मन में कामना है वो तो इन देवताओं की पूजा करे जिसका नाम आपने बताया, वो इनकी पूजा करे। पर जिसके मन में कोई कामना नहीं, जिसका मन निष्काम है, जिनको कुछ नहीं चाहिए, वो कौन सी देवता की पूजा करे? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, मन सकाम हो चाहे निष्काम हो, सब आदमी को एक की पूजा करनी चाहिए। अकामः सर्व कामो मा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। भक्ति योग के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से परम पुरुष भगवान नारायण की पूजा संसार में सबको करना चाहिए। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। परम पुरुष नारायण, क्योंकि नारायण सारे विश्व की जड़ है, विश्व ब्रह्मांड के मूल है, सृष्टि के मूल है भगवान नारायण। एक नारायण की पूजा करने से 33 कोटि देवताओं की पूजा होती है, समझ गए? और तुम्हारे मन की अनंत कामनाओं की पूर्ति भी हो जाती है। इसलिए नारायण को पकड़ो, वही संसार के मूल है, जड़ है। जैसे किसी वृक्ष में पानी पिलाना होता है, किसी वृक्ष को जल से सींचना होता है, तो हम पानी को वृक्ष के कौन से भाग में डालते हैं? कहां डालते हैं? पूरे पेड़ में पानी छिड़कना पड़ता है क्या? ना, तो उस जड़, उस पानी को हम कहां डालते हैं? वृक्ष के जड़ में। ऐसे ही संसार वृक्ष की जड़ है भगवान नारायण। एक नारायण की पूजा करने से 33 कोटि देवताओं की पूजा होती है? तुम्हारे मन की अनंत कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सज्जनों, मेरी माता और बहनों, सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए, दो चारों की तो कौन कहे, पूरा संसार उसी का। एक कहानी सुना देता हूं आपको, तुरला वाले मेरी माता और बहनों, भाइयों आप भी सुनो। एक कहानी सुनाता हूं छोटा सा। एक राजा ने अपने नगर में एक दिन मीना बाजार लगवाया, और मीना बाजार में खेल खिलौना नहीं, रजवाड़े के जितने सामान थे, सोना चांदी हीरा मोती हाथी घोड़ा धन दौलत और पलंग सुपेती सब, रानी के 16 श्रृंगार राजा ने मीना बाजार में सजवाए। राजा ने घोषणा कर दिया, इस मीना बाजार के अंदर सजे हुए सामान दर्शकों को, पब्लिक को, पीछे से आ बेटा, पीछे से मारते आना चाहिए, ताकि सामने वाले को डिस्टर्ब मत हो, है ना? अब कथा रोज शाम को चलेगी ना, ऐसा ही 3 से 6। तो एक बार एक विनम्र प्रार्थना है, अगर हो सके तो, वैसे तो व्यक्तिगत बोलना चाहिए मुझे, लेकिन मैं जानता हूं आप सामर्थ्यवान हैं और आपका दिल बड़ा है, इसलिए मैं निवेदन करूं शाम के समय अगर हो सके तो कम से कम लाल चाय, काली चाय डिस्पोजल में हो जाए तो अच्छा है। देखो आ ही गया है, वाह, वही बताया ना, मैंने आपकी व्यवस्था शुरू से देखी, आप खुद ही सजग हैं, ये बढ़िया। तो चाय भी बांटना है तो पीछे से, है नहीं? सामने से बांटोगे तो पीछे वाले का ध्यान चाय में रहेगा, और सामने वाले पीते देखेगा, देखा ना नौकर जी हो तो यही तो नहीं है। और पीछे बांटने से एक बढ़िया है, कम से कम पीछे वाले पी रहे हैं तो बाकी सबका ध्यान इधर ही है ना। कौन नहीं कौन का पिया खा उसको क्या पता, इसलिए ये बढ़िया, पीछे से चाय पानी बांटा करो, बहुत बढ़िया। हमारे गुरुजी की व्यवस्था बहुत सराहनीय है। तो सुनो, राजा ने घोषणा कर दिया, इस मीना बाजार के अंदर जितने हाथी घोड़ा सोना चांदी हीरा मोती लगे, ये दर्शकों को फ्री में दिया जाएगा। शर्त क्या है? राजा ने कहा शर्त ये है, जिस आदमी को जो सामान पसंद आए उसके ऊपर में हाथ रखना है, हाथ रख दे वो सामान उसका। और राजा ने एक सूचना और विशेष दिया, नोट
विशेष सूचना राजा ने कहा था एक आदमी को सिर्फ एक ही सामान मिलेगा, डबल मिलने वाला नहीं। एक आदमी को एक ही सामान मिलेगा। सामान पाने का तरीका क्या है? जिसको जो पसंद आए उसके ऊपर में हाथ रखे। मीना बाजार लगवाया, एक गेट बनवाया, गेट के बगल में राजा सिंहासन में बैठा, दरवाजा खोला, सारे नगर के लोग दौड़ पड़े, पब्लिक हजारों लोग दौड़े, दौड़ो 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 दौड़ो, हजारों हाथी, हजारों घोड़ा, सब सजे हुए थे माता रानी के सुंदर सुंदर कीमती गहने, कीमती वस्त्र, जिसको जो पसंद आए उसके ऊपर में हाथ रखे, वो सामान उसका हो जाता है। किसी को हाथी पसंद आया, हाथी को छू दिया, हाथी उसका। किसी ने घोड़ा छुआ, घोड़ा उसका। किसी ने रानी की नौलखा हार छू दिए, अरे नौलखा हार उसका हो गया। इसी भीड़ में एक परम चतुर आदमी भी गया था। परम चतुर आदमी, वो देखा बाप रे बाप, मीना बाजार के एक भी सामान छोड़ने लायक नहीं, हर सामान कीमती, हर सामान कीमती है। मेरा तो मन करता है कि पूरा इकट्ठा मीना बाजार का सब पूरा का पूरा सामान मुझे मिल जाए, पर सोच के उदास होता है, मिलेगा कैसे? राजा ने कह दिया है कि एक आदमी को एक ही सामान मिलेगा, डबल नहीं मिलेगा, तो मुझे तो पूरा सामान इकट्ठा लेना है। बाकी शहर के लोग तो सामान बटोरने में लगे थे माता, हाथी घोड़ा के चक्कर में। वो चतुर आदमी मीना बाजार से बाहर निकल गया, रास्ते में खड़ा था। एक घंटा के बाद उधर से एक महात्मा का पदार्पण हुआ, सदगुरु की चरणों में गिर पड़ा। उस आदमी ने, चतुर आदमी ने कहा, गुरुदेव मीना बाजार में सजा हुआ हर सामान कीमती है, अब मुझे मेरे जीवन में मुझे सब सामान की जरूरत है। राजा कहते हैं एक आदमी के एक सामान मिलेगा, मेरा मन कहता है पूरा सामान मुझे मिलना चाहिए। कोई गुरु मंत्र दोनों। गुरुजी ने कानों में मंत्र फूंक दिया और मंत्र सुनते ही आदमी उछल गया, दौड़े दौड़े आया माता मीना बाजार के अंदर में। 3 भावर फिर घुमाए, उस मीना बाजार को 3 राउंड लगाया और कोई भी सामान में हाथ नहीं रखा। अरे वो मीना बाजार के गेट के बगल में ना सोने के सिंहासन में बैठे थे राजा साहब। उस चतुर आदमी ने जाकर के दौड़ करके राजा के सिर में जाके दोनों हाथ रख दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। राजा के सिर में ही दोनों हाथ रखा। राजा ने नीचे से ऊपर की ओर देखा और उस आदमी से पूछा, बोले बेटा क्या कर रहा है, क्या करता है रे? चतुर आदमी बोला, महाराज मैं वही कर रहा हूं जो पाम्पलेट में लिखा है। राजा ने भड़क के कहा, पगले पाम्पलेट ठीक से पढ़ा है? पाम्पलेट में लिखा है जिसको जो सामान पसंद आए उस पे हाथ रखना है। तुम मेरे ऊपर हाथ रख रहे हो, अरे पागल क्या मैं भी सामान हूं रे जिसमें मेरे ऊपर हाथ रखते हो? तो चतुर आदमी ने बड़े चतुराई से उत्तर दिया और कहा, महाराज हाँ ये तो लिखा है कि जिसको जो सामान पसंद है उसके ऊपर हाथ रखना है, लेकिन महाराज पाम्पलेट में कहीं पर ये नहीं लिखा है। क्या नहीं लिखा है? पाम्पलेट में कहीं नहीं लिखा है राजा के छोड़, ऐसा तो नहीं लिखा है महाराज। राजा के छोड़ ऐसा तो नहीं लिखा है, वहां तो यही लिखा है कि जिसको जो पसंद आए उसके ऊपर हाथ रखना है। महाराज आप मुझे पसंद आ गए हो और मैंने आपके ऊपर में हाथ रख दिया है, बाकी फैसला आपके ऊपर है। उस बुद्धिमान की बुद्धिमानी पूर्ण उत्तर को सुनकर के राजा गदगद हो गए। राजा परीक्षा ले रहे थे मेरी माताओं, और राजा खड़े होकर के आत्मसमर्पण करके बोले, बेटा मैं हार गया, तू जीत गया, जा मैं तेरा हो गया। उस चतुर आदमी में एक झटके में राजा को अपना बना लिया। राजा उसको हो गया, राजा अपने आप को हार गया, उसके हवाले कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरी माता और बहनों सज्जनों, जब राजा उसका हो गया, सोच के बताओ, जब राजा उसका हो गया तो राजा की संपत्ति उसकी होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? बस एक झटके में पूरा राजा की सारी संपत्ति उसने सबको अपने वश में कर लिया, सबका हकदार बन गया। ये कहानी हमारे जीवन की जुड़ी कहानी है। संसार मीना बाजार है, लाखों सामान सजे हैं और जिंदगी भर हम एक एक सामान बटोर रहे हैं। आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, परसों वो चाहिए, लेकिन उम्र बीत जाती है, हम मरने के कागर पे चले जाते हैं। बोलो हमारी इच्छा कभी पूरी होती है? इसलिए भैया संसार अधूरा है, और अधूरा संसार कभी पूरा मिलने वाला तो पूरा कौन है? पूरे हैं भगवान। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा। संसार जब भी किसी को मिला है तो आधा अधूरा ही मिले हैं,
और भगवान जब भी मिले हैं तो पूरा पूरा ही मिले हैं। इसलिए संसार के पीछे मत भागो, भगवान के पीछे भागो। जिसने भगवान को अपना बनाया उस सब उसका पूर्ण हो गया, उस संसार को अपना बना लिया। तब हमारे गुरुजी ने एक भजन लिखा, क्या? सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए, राम तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए। दो चारों की तो बात ही क्या, संसार किसी का हो जाए। राधे सुनो मेरी माता। प्रहलाद छोटा बालक था, पर प्रेम किया परमेश्वर से। प्रहलाद तो छोटा बालक था, पर प्रेम किया परमेश्वर से। बन भक्त विभीषण शरण पड़ा, बन भक्त विभीषण शरण पड़ा। घर द्वार उसी का हो जाए, बन भक्त विभीषण शरण पड़ा। शबरी ने कहा पर भेद पड़ी, गनिका कब गिर जाई थी। शबरी ने कहा पर भेद पड़ी, गनिका कब गिर जाई थी। जो प्यार करे रघुनंदन से, जो प्यार करे रघुनंदन से, भगवान उसी का हो जाए। राम तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए। दो सहारों की तो बात ही क्या, हो जाए। चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए भगवान के पीछे भागो, संसार के पीछे मत भागो। संसार छाया है, समझ गए? संसार छाया है और तुम संसार की तरफ, छाया की तरफ देखना। एक बार प्रैक्टिकल करके देखना, धूप में कल देख लेना, कल देखना प्रैक्टिकल करके है। तुम छाया की तरफ मुंह करके भागोगे ना तो छाया और बढ़ते जाती है। केयर किया है? छाया की तरफ मुंह करके भागोगे तो छाया दूर हटते जाती, दूर हटते जाती, छाया हाथ में आती। एक काम करो, छाया की तरफ मुंह मत करो, छाया की तरफ पीठ कर लो और इधर आप छाया की तरफ पीठ करके जब चलना करोगे तो छाया तुम्हारे पीछे पीछे। ये माया ही छाया है, संसार ही छाया है।
तुम भगवान की तरफ पीट करके अगर छाया रूपी माया की ओर जाओगे तो माया तुमको छोड़ छोड़ करके और भागेगी, न माया मिलेगी न भगवान मिलेंगे। है दुविधा में दोनों गए, माया मिले ना राम। इसलिए माया के तरफ तुम पीठ कर दो प्यारे और मुंह भगवान की तरफ कर लो, भगवान की ओर बढ़ो। तुम जब भगवान की ओर बढ़ोगे माया पति की ओर, तो माया रूपी छाया तुम्हारे पीछे पीछे चले आएगी। फिर तुम्हें आज देखो ना, बड़े बड़े साधु संतों को देखो, वो माया के पीछे नहीं भागे, उन्हें मायापति भगवान कृष्ण के पीछे भागे। आज माया उनके पीछे भाग रही है। हिंदुस्तान में ऐसा कोई है जो प्रतिदिन 10 लाख रुपया जिसका तनख्वाह डेली का 10 लाख रुपया कमाता हो, 20 लाख कमाता हो, 25-30 लाख, ऐसा कोई है हिंदुस्तान में? राष्ट्रपति की तनख्वाह इतनी नहीं है इतना अनिरुद्धाचार्य जी कमा लेते हैं। मेरी माता 20 लाख 25 लाख 30 लाख रुपया घर बैठे ही मिल रहे हैं। मायापति कृष्ण के दीवाने है। प्रदीप मिश्रा जी कितना कमाते हैं मालूम है? ये सब भगवान को पकड़े हुए हैं, भगवान के भक्त हैं। आज लाखों करोड़ों रुपया डोनेशन डेली आ रहा है। साधु संतों को देखो, है वो संसार छोड़ करके भगवान के हो गए। आज संसार उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। देखो ना, लोग यहाँ के तोरला को लोग रायगढ़ जाते हैं देखने। कहां जा रहे? बोले सत्यनारायण बाबा का दर्शन करने जा रहे हैं। घर में बूढ़ा बाप बैठा है, हम देख नहीं सकते। कारण क्या है कि छत्तीसगढ़ के लोग दौड़ दौड़ करके रायगढ़ जाते हैं सत्यनारायण बाबा का दर्शन करने? बोली वो कितने साल से बैठा है? मायापति के ध्यान में, कैलाशपति शिव के ध्यान में बैठे लोग उसका दर्शन करने जाते हैं। तो यही है सबसे इस कथा का सार। भगवान को पकड़ो, यही जीवन का सार है। ठाकुर तुम्हारे पास है, और जिसने भगवान को अपना बना लिया वही संसार को अपना बना सकता है। भगवान को छोड़कर अगर तुम संसार को खुश करना चाहो, ध्यान रखे, तुम गर्दन भी काट के दे दोगे, अपने कलेजा भी दे दोगे, तो संसार कभी खुश होने वाला। भगवान और संसार में ही अंतर है। संसार कभी खुश हो ही नहीं सकता। कुछ भी दे डालो, कुछ भी कर दो, तुम प्राण भी दे दोगे तो संसार कभी तुम्हारा खुश हो ही नहीं सकता। और भगवान बिना खुश हुए रह नहीं सकते मेरी माता। भगवान को कुछ देने की जरूरत नहीं है। एक बार भगवान से कहो, प्रभु हे नाथ, हे अनाथों के नाथ, प्रभु मैं तुम्हारा ही, तुम्हारे सिवा मेरा और कौन है? आप मेरे हो प्रभु। मेरे मन को ऐसा बना दो, जहां रहूं, जिस हाल में रहूं, एक पल भी मैं तुमको न भूलूं। मेरे स्वामी, भगवान को याद रखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा धनवान है। सबसे बड़ा धन तो भगवान है। संसार का धन मिल भी जाए तो बिना बिछुड़े रहता नहीं, बिना छूटे रहता नहीं। और यदि भगवान जीवन में एक बार मिल गए तो भगवान जन्मों जन्मों में कभी छूटने वाले। आगे बढ़ू। राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करके पूछा है सृष्टि के बारे में। भगवान संसार की रचना कैसे करते हैं, सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं। सुखदेव जी ने 12 श्लोकों में पहले मंगलाचरण किया। सुखदेव जी भागवत पढ़ना शुरू कर दिए थे, लेकिन भगवान का मंगलाचरण करना छूट गया था। भूले नहीं थे। वहां की परिस्थिति ऐसी बनी कि परीक्षित राजा सुखदेव भगवान को मंगलाचरण करने का मौका नहीं मिला। सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया है। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय धीमहि पपुर ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहाशम्। नमस्तस्मै भगवते व्यासायामिति तेजसे पपुर ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहाशम्। सुंदर मंगलाचरण करके सुखदेव जी ने सृष्टि के संबंध में बताना शुरू किया। ये भागवत का सबसे कठिन सब्जेक्ट है सज्जनों।
सृष्टि के बारे में पूछना और बताना दोनों कठिन है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा चित्त एकदम शांत रखो। 5-10 मिनट तुम लोग बिल्कुल शांति से, बहुत कठिन विषय है, अपनी भाषा में अपनी बाल बोली में मैं आपको इस कठिन सब्जेक्ट को सरल करके सिद्धांत को समझाने का प्रयास करता हूं। सुखदेव भगवान बोले, परीक्षित, सृष्टि के बारे में जो प्रश्न तुम मुझसे कर रहे हो, ऐसा ही प्रश्न कभी देवर्षि नारद जी ने अपने पिता विधाता ब्रह्मा से किया, और ब्रह्मा जी ने जो जो नारद को उत्तर दिया था वही उत्तर मैं तुम्हें सुनाता हूं। एक बार हाथों में बीड़ा बजाते हरि गुणगान गाते हुए नारद जी भगवान ब्रह्मा के दर्शन के लिए सत्य लोग पधारे, तो नारद जी ने जाकर के देखा कि कमल के आसन पर बैठे भगवान विधाता ब्रह्मा जी ध्यान मग्न थे, किसी के ध्यान में चिंतन में डूबे थे। पिता ब्रह्मा को ध्यान करते देख करके नारद जी आश्चर्य में डूब गए। मेरे पिता तो सृष्टि के रचयिता हैं, सारी दुनिया के रचने वाले बसाने वाले यही है, बोला इनसे बड़ा कौन हो सकता है जिसका ध्यान ही करते हैं? मेरे पिता ब्रह्मा से दुनिया में कोई बड़ा नहीं है, पर ये किसका ध्यान कर रहे हैं? क्या मेरे पिता से भी कोई बड़ा है क्या? नारद जी असमंजस में सोचते पड़े थे। कुछ देर में भगवान ब्रह्मा की समाधि छूटी, ध्यान छूटा। ब्रह्मा जी आंखें खोले, नारद ने जाके प्रणाम किया। देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज तद विजानीहि अज्ञानम आत्म तत्वम निदर्शनम यद्रूपम यदिष्ठानम यतः सृष्टिमिदं प्रभो यशस्तम यत्परम यच्च तत्त्वम वद तत्वतः। देवर्षि नारद जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहा, पिताजी मैं क्या देख रहा हूं? आज तक तो मैं यही समझते देखते आया हूं कि आपसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं, सारी दुनिया के रचयिता सृष्टिकर्ता विधाता विधि आप ही हो, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप भी कमल के आसन में बैठ करके किसी का ध्यान करते हैं पिताजी। तो मेरे मन में एक कौतूहल सा उठ रहा है, मैं जानना चाहता हूं क्या आपसे भी दुनिया में कोई बड़ा है क्या जिसका आप ध्यान करते हैं? भगवान ब्रह्मा बोले, बेटा बिल्कुल ठीक, तुमने ठीक पहचाना, तुमने सही कहा कि सारी दुनिया की रचयिता मैं हूं, सारी दुनिया को रचने करने वाला बनाने वाला मैं हूं। लेकिन एक बात है बेटा, सारी दुनिया की रचना करने वाला अगर मैं हूं तो मुझको भी कोई बनाने वाला है, मुझको भी बनाने वाला है, वही मेरा बाप है, मैं उसी का ध्यान करता हूं। ठीक है? नारद जी ने कहा, पिताजी उसका नाम क्या है, आपके बाप कौन है? भगवान ब्रह्मा कहते हैं, नारायण परावेदा देवांगना देवांगजा नारायणा नारायण परालोका नारायण परामखा नारायण परो योगो नारायण परामखा नारायण परो योगो नारायण परम तपः नारायण परम ज्ञान नारायण परागति। बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की। बेटा जिसका ध्यान मैं करता हूं उसका नाम है नारायण। वेदों ने उसको नारायण नाम से संबोधित किया है। उसी नारायण की प्रसन्नता के लिए यज्ञ होते हैं। नारायण परामखा नारायण परा तपा, तपस्वी लोग तपस्या के द्वारा उसी नारायण का ध्यान करते हैं। बड़े बड़े यज्ञ उसी नारायण की संतुष्टि के लिए की जाती है और अंत में जीव की गति, अंत में जीव उसी नारायण में जाकर के समाता है। जीव की सदगति उसी नारायण में होती है। मैं उसी नारायण का ध्यान करता हूं, वही मेरा बाप है। और ब्रह्मा जी ने कहा, नारद तुमने कहा कि मैं सृष्टि रचयिता हूं, बिल्कुल सत्य है, मैं सृष्टि की रचना करता हूं, लेकिन जिस मटेरियल से सृष्टि बनती है, जिस सामान से मटेरियल से, पंच महाभूतों से, उस पंच महाभूतों को रचना करने वाला देवादिदेव भगवान नारायण है।
मैं उसी भगवान के पंचमहाभूतों को सान कर मिला करके अपनी कलाकारी दिखा के संसार बना देता हूं। संसार जिस मटेरियल से बनती है उस 5 मटेरियल को बनाने वाले भगवान है। मेरा रोल केवल कुम्हार जैसा है बेटा नारद, मेरा रोल कुम्हार की तरह है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं आपसे पूछूं मेरी माताओं भैया लोगों, ब्रह्मा जी कहते हैं मैं कुम्हार हूं। ध्यान देना, जिस सृष्टि की रचना भगवान ब्रह्मा करते हैं उसे विसर्ग सृष्टि कहते हैं, और जिस सृष्टि की रचना भगवान नारायण अपने हाथों से करते हैं उसे सर्ग सृष्टि कहते हैं। एक है सर्ग, दूसरा है विसर्ग। जिस सृष्टि की रचना भगवान ब्रह्मा करते हैं वो सर्ग सृष्टि, जिस सृष्टि की रचना ब्रह्मा करते हैं वो विसर्ग सृष्टि। ध्यान देके सुनना थोड़ा सा। भगवान ब्रह्मा कहते हैं मेरा रोल कुम्हार के जैसा है। मैं आपसे पूछूं, आपको समझाने के लिए पूछ रहा हूं, आपसे ही जवाब चाहूंगा मैं। मेरी माता एक बात बताओ, कुम्हार क्या बनाता है? घड़ा बनाता है। कुम्हार क्या बनाता है? घड़ा बनाता है। घड़ा किस चीज से बनता है? मिट्टी से बनता है। तो इतना बड़ा मिट्टी का ढेला ला करके कुम्हार के हाथों में धरा दो और कुछ नहीं देना है कुम्हार को। आपने कहा घड़ा मिट्टी से बनता है, तो एक मिट्टी का ढेरा ला करके दे देते कुम्हार को और कुछ देना नहीं है, तो कुम्हार घड़ा बना लेगा क्या? अरे आपने ढेला दिया, मिट्टी दिया, तो मिट्टी को सानने के लिए क्या चाहिए? पानी भी तो चाहिए। अब पानी में सान करके वो मिट्टी को घड़ा का आकार देता है, घड़ा बन गया, तो उस घड़ा को रखने के लिए क्या चाहिए? जगह चाहिए, खाली स्थान। वही है आकाश। आकाश माने खाली स्थान। तो वो घड़ा बनाने के लिए मिट्टी भी चाहिए, पानी भी चाहिए, और रखने के लिए स्थान चाहिए, आकाश चाहिए। अच्छा, उस घड़ा को सुखाने के लिए क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। घड़ा सूख जाता है, तो घड़ा सूख जाता है तो उस घड़ा को पकाने के लिए क्या चाहिए? आग भी चाहिए। मेरी माताओं एक बात बताना आप लोग, कुम्हार घड़ा बनाता है ना? कुम्हार घड़ा बनाता है, घड़ा बना सकता है। एक बात बताओ, कुम्हार माटी को भी बनाता है क्या? पानी को बनाता है, आगी को, हवा को, आकाश को बनाता है। तो पंचमहाभूतों को कौन बनाता है? कुम्हार नहीं बनाता, उसके बड़े बाबा बनाते हैं। कुम्हार का दादा बनाता है, वो है भगवान। कुम्हार की केवल इतनी कलाकारी है कि भगवान की बनाए माटी को खान के लाता है, भगवान के बनाए पानी छानता है, आकार देकर के भगवान के आकाश में रखता है, भगवान के सूर्य प्रकाश में सुखाता है, और भगवान के बनाए आकाश में वो अग्नि में पकाता है। कुम्हार घड़ा बना सकता है, कुम्हार अग्नि, हवा, पानी को नहीं बनाता। भगवान ब्रह्मा बोले मैं दुनिया बनाता हूं बेटा नारद, लेकिन जिस पंचमहाभूतों से दुनिया बनती है उसको भगवान बनाते हैं, और मैं भगवान की उसी पंचभूतों को सान करके संसार का सृष्टि का रूप दे देता हूं। मेरा रोल है कुम्हार के जैसा। जिस सृष्टि को भगवान बनाते हैं उसे सर्ग सृष्टि कहते हैं। वो मकड़ी के जाला की तरह होता है। भगवान नारायण जिसकी रचना करते हो मकड़ी की जाला, मेकरा के जाला। मैं आपसे पूछूं मेरी माता भैया लोगों, आपने मकड़ी को जाला बनते हुए देखा है? सच बोलो, मकड़ी को कभी जाला बनाते हुए देखा है? मकड़ी के जाला देखे हो कि नहीं? कितना जोरदार बनाता है, बाप रे बाप। इतना कलाकारी है उसमें। 6 कोण वाला, 8 कोण वाला, ऐसे घूम घूम करके कैसे बढ़िया, कितना सुंदर बुनता है, और लाइन से सूत को बिठाता है नहीं? इतना बढ़िया धागा चाली तो वो उनका आप भी बनाते हो ना, पूजा की थाली ढकने के लिए। सुनना सुनना, वो जाली को मकड़ा ही बनाता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। पर ये भी तो सत्य है, बिना धागा के, बिना सूत के जाली बन ही नहीं सकता। मेरी बात, बिना खोरेसिया के और बिना धागा के जाली बनता है क्या? नहीं बनता ना। उस जाली को किसने बनाया है? मेकरा ने बनाया है। एक बात बताओ, वो मेकरा कौन से दुकान से धागा खरीद के लाया है?
बोलो ना, कहां से कुरेशिया लाता है, कहां से धागा लाता है? तब क्या जवाब है इसका? जाली तो वही बनाया है, लेकिन धागा कहां से लाए, कुरेशिया कहां से लाए? तब इसका एक ही उत्तर है, उस जाली को मकड़े ने ही बनाया है। लेकिन मकड़ा को अलग से दुकान से जाली खरीदने की जरूरत नहीं है। वो अपने मुंह से लार निकालता है और अपने मुंह के लार को बड़े बड़े टांगों से खींच खींच करके घूम घूम करके उसे डिजाइन देता है, और ऐसे करते करते मकड़ी जाला बना लेता है। उसका मूड जब ऑफ हो जाता है, अपसेट हो जाता है, तो उल्टा घूम करके उसी लार को पुनः वापिस अपने पेट में समा देता है। सज्जनों, ये जो 5 तत्व बने, 24 तत्व संसार में, 24 तत्वों से संसार बना है। इस 24 तत्वों को परमात्मा ने अपने पेट से पैदा किया है। कौन कौन से 24 तत्व हैं? ध्यान देना। पंच महाभूत, क्षिति जल पावक गगन शमीर, ठीक है, ये है 5। क्षिति जल पावक गगन समीर 5 पंच महाभूत, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 5 10, पंच महाभूत 15, 5 विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। सरल करके समझाऊं? चलो मैं बताता हूं। संसार जब प्रलय में होता है, संसार जब प्रलय जल में डूब जाता है, उस समय कुछ नहीं दिखता माताओं। न सूर्य है, न चंद्रमा है, न धरती है, न कुछ नहीं है। न सूरज है, न चांद है, न गांव है, न शहर है, न पहाड़ है, न पर्वत है, न नदियां है, कुछ नहीं है। केवल अंधकार ही अंधकार है। उस समय एक परम पुरुष परमात्मा ही रहते हैं। प्रलय के अंतिम समय परमात्मा सत्य, और सत्य कौन है? सत्य ही ईश्वर है, वो ईश्वर ही। तो प्रलय के बाद केवल सत्य स्वरूप परमात्मा ही रहते हैं। और उस समय भगवान के शरीर से हजारों जल की धारा निकलती है। भगवान के शरीर से जितना जल निकलता है कि पूरा सृष्टि उसी जल में डूब जाता है। जल के अंदर भगवान शयन करते हैं। भगवान 2 जगह शयन करते हैं, एक शेष की सैया में और एक जल के अंदर शयन करते हैं। तो शेष की सैया में सोते हैं तो भगवान विष्णु कहलाते हैं, जल के अंदर परमात्मा शयन करते हैं तो उस समय भगवान का नाम क्या होता है? जल को संस्कृत में कहते हैं नार, और घर को कहते हैं अयन। तो नार में बना के अयन परमात्मा करते हैं शयन। तो नार धन अयन बराबर भगवान का नाम होता है नारायण। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की जय। भगवान हजारों साल तक सोए, योग निद्रा का आश्रय लेकर के हजारों साल शयन करने के बाद भगवान ने पुनः सोचा, बहुत आराम कर लिया, बहुत आनंद लिया, अब मैं चंगा हो गया हूं, एनर्जी से भर गया हूं, मुझे पुनः दुनिया बनानी है। तो दुनिया जब बनाना है, भगवान कहते हैं ये दुनिया भगवान का खेल है। खेल खेलने की इच्छा हुई। आप जानते हो खेल अकेले में खेला नहीं जाता। खेल खेलने के लिए एक साथी चाहिए, गड़ी चाहिए, गड़ी। छत्तीसगढ़ी में उसको गड़ी कहते हैं, मालूम है? एक सामने गड़ी चाहिए। खेल खेलना है, दुनिया बनानी है। अरे दुनिया ले लो ना, दुनिया शब्द में अर्थ भरा, दू से ही दुनिया बनती है। दुनिया, उस दुनिया को उल्टा पढ़ के देख लो, दुनिया यानी दुनिया 2 से बनती है, 1 से दुनिया नहीं बनता। तो 2 तो नहीं है, वहां तो अकेले भगवान है। तो भगवान ने दूसरा बनाया। क्या? भगवान ने अपने वामांग को यूं स्पर्श किया, और जैसे ही वामांग को भगवान ने स्पर्श किया, भगवान के वामांग से एक प्रकृति का जन्म हुआ, एक स्त्री का जन्म हुआ, जिसे हम प्रकृति माता कहते हैं। और प्रकृति का जब जन्म हुआ है ना, पुरुष रूप में भगवान है, और पुरुष से ही प्रकृति का जन्म हुआ है। भगवान ने उसी प्रकृति माँ के गर्भ में अपने तेज को स्थापित किया। भगवान के तेज को प्राप्त करके प्रकृति माता गर्भवती हो गई, और प्रकृति के गर्भ से एक तत्व पैदा हुआ जिसे महत तत्व कहते हैं। वही महत तत्व 3 गुणों में विभाजित हुआ, जिसे कहते हैं सत रज तम। सरल शब्दों में कहूं, नारायण के तेज से, नारायण के शरीर से प्रकृति माता जन्म ली। प्रकृति के गर्भ में भगवान ने अपने तेज को स्थापित किया। भगवान के तेज को पाकर के प्रकृति गर्भवती हो गई। प्रकृति के गर्भ से 3 गुण पैदा हुए, सतो गुण, रजोगुण और तमोगुण।
सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण है। पहला है सतोगुण, दूसरा रजोगुण और तीसरा तमोगुण। तो जो तीसरा नंबर का तमोगुण है उसी को पकड़ के भगवान ने मंथन किया, रिसर्च किया और उस तमोगुण से भगवान ने पंच महाभूत को प्रकट किए, जिसे कहते हैं क्षिति, जल, पावक, गगन, शमीर। क्षिति मने पृथ्वी, जल मने पानी, पावक मने अग्नि, गगन मने आकाश, शमीर मने हवा। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और हवा, ये 5 तत्वों को भगवान ने तमोगुण से रचना करके बनाया, स्थापित कर दिया, रचना करके रख दिया। तमोगुण का रोल खत्म। उसके ऊपर है रजोगुण। रजोगुण को पकड़ा, फिर मंथन किया, रजोगुण से 10 इंद्री पैदा किए, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री। किसे कहते हैं ज्ञान इंद्री? जिन इंद्रियों के द्वारा कुछ ज्ञान हो। उदाहरण की आपको समझाने के लिए कहता हूं, मैं यहां से बोल रहा हूं और जो मैं बोल रहा हूं मेरे मुंह से शब्द निकल रहे हैं, इस मेरे मुंह से निकले हुए शब्द को आप अपने शरीर के किस इंद्री से सुन रहे हो? नाक से सुन रहे हो कि आंखी से सुन रहे हो? किसमें सुन रहे हो आप? कान से सुन रहे हो ना? तो कान है पहला ज्ञान इंद्री, शब्द का ज्ञान कान से। दूसरा है नाक। नाक कौन सी इंद्री है? ये दूसरा नंबर का। सुगंध और दुर्गंध का ज्ञान कहां से होता है? सुगंध दुर्गंध का ज्ञान नाक से, शब्द का ज्ञान कान से, रूप रंग का ज्ञान आंख से, कड़वा मीठा का ज्ञान मुंह से नहीं, जुबान से, जीभ से। ये 4। और 5वां है ठंडा और गर्म हवा का ज्ञान है त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्री है। पहला कान, दूसरा नाक, तीसरा आंख, चौथा जीभ और 5वां है चमड़ी। ये 5 ज्ञानेंद्री। 5 कर्मेंद्री जिसके द्वारा कर्म हो, जैसे रेंगने का काम पांव के द्वारा, पकड़ने का काम हाथ के द्वारा, बोलने का काम मुंह के द्वारा। 2 इंद्रिय और है मल और मूत्र के, तो 3 2 5 हो गए। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 5 5 10 और पंचमहाभूत पहले से 10 5 15। 5 विषय। कान को बनाए तो कान का विषय है शब्द, त्वचा को बनाए तो इसका विषय है स्पर्श, आंख को बनाए तो आंख का विषय है रूप, जीभ को बनाए तो इसका विषय है रस, नाक को बनाए इसका विषय है गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 हो गए 20। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 5 10, पंचमहाभूत 10 5 15, 5 विषय 15 5 20। 4 इंद्री भीतर में और है जो दिखाई देता नहीं लेकिन है, उसको कहते हैं अंतःकरण चतुष्टय। वो है पर भीतर में है, उसको कहते हैं अंतःकरण चतुष्टय। उसका नाम है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार तो हो गए 4, तो 20 4 कितना हुआ टोटल? 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 5 10, पंचमहाभूत 15, 5 विषय 20, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार 20 4 24। 24 तत्वों को भगवान ने बनाए इंद्रियों को। तो इन इंद्रियों को जब बनाए तो इसका चलाने वाला ऑपरेटर भी बनाए, एक एक देवता बनाए। कान को बनाए तो इस देवता का, कान को चलाने के लिए जो देवता है उसका नाम है दिशा। नाक के देवता का नाम है अश्वनी कुमार। आंख के देवता का नाम है सूर्य। नाक के देवता है सुजनो, अश्वनी कुमार। मुख के देवता है अग्नि। त्वचा के देवता है वायु, सुजनो। पांव के देवता है भगवान विष्णु। मन के देवता है चंद्रमा। बुद्धि के देवता ब्रह्मा। चित्त के देवता और भगवान वासुदेव। अहंकार के देवता शिव। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहता बैठे सुर करी थाना। ये 24 तत्वों को सान करके भगवान ने अंडा बनाया। अंडा बना करके उसी प्रलय जल में फेंक दिया। उस 24 तत्व के अंड से भगवान ने कहा तुम सृष्टि को गति दो, संसार को आगे बढ़ाओ। उस 24 तत्व के अंड ने भगवान से हाथ जोड़ के कहा प्रभु हमारे अंदर सृष्टि करने की शक्ति सामर्थ्य नहीं है, प्रभु आप हमारे अंदर प्रवेश करो। और प्रवेश करो तब जाकर के हम कुछ कर पाएंगे। भगवान के 24 तत्वों की प्रार्थना सुन के भगवान अंड में समाहित हो गए। अंड को फोड़ा। मेरी माताओं, जब अंड को फोड़ करके भगवान उस अंड में घुसे तब उस अंड का नाम क्या पड़ा मालूम है? वो अंड केवल अंड था, उसमें परमात्मा घुसे, ब्रह्म घुसे, ब्रह्म समा गए। तो अंड में ब्रह्म ने समाया तो ब्रह्म धन अंड बराबर उस अंड का नाम पड़ा ब्रह्मांड। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।
अन्न में ब्रह्म समाया है, इसलिए उसका नाम है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड कैसा है? सच बताओ, ब्रह्मांड कैसा है? लंबा है कि चौड़ा है कि चपटा है? ब्रह्मांड कैसा है? गोल है, इसलिए इसका नाम भूगोल है। भूगोल है, भू माने भूमि, ये गोल है। और ब्रह्मांड के दो भाग हैं, ऊपर का भाग और नीचे का भाग। दो भागों में ब्रह्मांड को फोड़ा तो दो बन गए, 7 लोक ऊपर 7 लोक नीचे। ब्रह्मांड का ये दो भाग है। ऊपर है भूरलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। नीचे है अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। 7 लोक ऊपर 7 लोक नीचे, 14 लोकों का एक ब्रह्मांड बना है। ऊपर के भाग को उर्द कहते हैं, नीचे के भाग को पाताल कहा जाता है। ऊपर के भाग सब स्वर्ग कहलाते हैं, नीचे का भाग पाताल कहलाता है। 24 तत्वों को शान करके भगवान ने संसार बनाया। फिर भगवान ने सज्जनों कहा, एको हम बहुश्यामा, मैं एक से अनंत हो जाऊं, बहुत हो जाऊं। संकल्प करते ही नारायण के जल के अंदर शयन करने वाले नारायण के नाभि में कमल हुआ। कमल में भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा ने चारों दिशाओं की ओर देखा, को हम कस्तुम कुतः आयातः, को में जननी, को में माता है। मेरा जन्मदाता पिता कौन है, कहां से आया हूं? ब्रह्मा ने देखा, मैं तो कमल में बैठा हूं, कमल मेरा आधार है। तो जब कमल का फूल मेरा आधार है, तो कमल फूल का भी कोई आधार, उसका भी कोई आधार होगा। मेरा आधार कमल है, कमल ने मुझको धारण किया है। तो जब कमल ने मुझे धरा है, तो कमल को भी कोई धरा होगा। कमल के ढेंस में, नाल में ब्रह्मा जी उतरते 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 ब्रह्मा को हजारों साल बीत गया, लेकिन जड़ पता नहीं चला। थक हार करके ब्रह्मा जी पुनः कमल में जाकर के आत्मचिंतन में डूब गए। तब ब्रह्मा जी को 2 अक्षर सुनाई दिया। वर्णमाला का 16वां अक्षर है ता और 21वां अक्षर है पा। ता पा ता पा ता पा, तो दोनों को मिलाया तो बन गया तप। ब्रह्मा ने टेकल किया, अनुभव किया, कोई अदृश्य शक्ति मुझे तप करने के लिए कह रही है। ऐसा सोच करके उसी कमल में ब्रह्मा ने हजारों साल तपस्या किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के वही जल के अंदर शयन करने वाले जलसाई भगवान नारायण निर्गुण निराकार परमात्मा ब्रह्मा के तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा के सामने चतुर्भुजी रूप लेकर के, हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के ब्रह्मा के हृदय प्रदेश में भगवान साक्षात प्रकट हो गए। सज्जनों, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ससंग चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरवेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्त्रियम नमामि विष्णुं शिरसाप चतुर्भुजम। विष्णु रूप में भगवान प्रकट हो गए। अब ब्रह्मांड प्रकट होकर के ब्रह्मा को दर्शन दिया। भगवान ने कहा, बेटा तू मेरा बेटा है, मैं तेरा बाप हूं। समझ गए? तू मेरा बेटा है, मैं तेरा बाप हूं। ब्रह्मा ने कहा, जिसका बाप नहीं उसका जात नहीं, कम से कम मेरा तो बाप मिल गया। बाप जी, मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है, ये तो बताओ। नारायण बोले, मैं हूं ब्रह्म, तुम ब्रह्म के पुत्र हो, इसलिए तुम्हारा नाम है ब्रह्मा। सृष्टि करना यही तुम्हारा काम है, संसार को गति देना। भगवान ब्रह्मा बोले, पिताजी आप मुझे सृष्टि का भार सौंप रहे हो, मेरे अंदर सृष्टि करने की शक्ति सामर्थ्य नहीं है। नारायण बोले, मैं तुम्हें सृष्टि की शक्ति प्रदान करता हूं। इस शक्ति को प्राप्त करके तुम्हारे अंदर संसार की रचना का और बल आ जाएगा। भगवान नारायण ने ब्रह्मा को जो ज्ञान दिया मेरी माताओं, वो मैं आपको सुनाता हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। इसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। ये जो मोटा वाला 18,000 श्लोक वाला भागवत है ना, ये जब पहली बार नारायण के मुंह से निकला तो केवल 4 श्लोकों में निकला है। बाद में बढ़ते 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 18,000 श्लोकों वाला बनाए। वस्तुतः मूल भागवत भगवान नारायण के मुंह से 4 श्लोकों में निकला है। भाग्यशाली जो आज आए हो, कल नहीं आए थे, हो सकता है कल भी नहीं आ पाएंगे, लेकिन आज आए हैं। और जो लोग आज आए हैं वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं। केवल आज ही एक दिन अटेंडेंस देने से, एक दिन की उपस्थिति में आप सबको संपूर्ण भागवत सुनने का
पूरा फल मिलेगा। 4 श्लोकों में मैं आपको भागवत सुनाता हूं। कोई कारण से, कुछ घर कारण से कल नहीं आए, परसों नहीं आए, नरसों भी नहीं आ पाओगे, हो सकता है। आओगे तो अच्छा ही अच्छा है, नहीं भी आए तो आपके पुण्य में कोई कमी आने वाला। जो लोग 7 दिन बैठ के भागवत सुनेंगे उतना ही पुण्य आज उपस्थित होने वालों को मिलेगा। पर इसका गलत फायदा मत उठाना, एक दिन में तो सुन ही लिए तो कल क्यों जाए, ऐसा मत सोचना, अर्थ का अनर्थ मत करना। आइए मैं आपको चतुश्लोकी भागवत जो नारायण के मुंह से निकला वो सुनाता हूं। बोलो श्री नारायण भगवान। भगवान नारायण कहते हैं, ज्ञानम परम गुह्यम में यदि विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाणम गदितम मया। पुत्र नारद भगवान नारायण ब्रह्मा से कहते, बेटा ब्रह्मा सुनो, ज्ञानम परम गुह्यम, ये मेरा ज्ञान परम गुप्त ज्ञान है, इतना गोपनीय ज्ञान है कि सृष्टि में आज तक मैंने इसको किसी को दिया नहीं। अच्छा, ये ज्ञान केवल ज्ञान नहीं, कोरा ज्ञान नहीं है, एक विज्ञान सम्मत ज्ञान है। यदि विज्ञान समन्वित, विज्ञान की कसौटी में कसा हुआ ज्ञान है। सरहस्यम, रहस्यों से भरा हुआ, तदंचा गृहाण, तुम मुझसे उस ज्ञान को ग्रहण करो। गदितम मया, मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। नारायण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, संकल्प मात्र से, कान में से मुंह टिका के नहीं बताया। ब्रह्मा नारायण ने उस ज्ञान को पढ़ा और पढ़ के कहा, जो मेरे अंदर का ज्ञान है वो मेरे पुत्र को हो जाए। ऐसे कान में पढ़ पढ़ के सुनाए नहीं, केवल इतना ही कहा भगवान नारायण ने, मेरे अंदर जो भागवत का ज्ञान है वही ज्ञान मेरे पुत्र को अपने आप हो जाए। संकल्प करते ही भगवान ने उस ज्ञान को ब्रह्मा को दिया है। भागवत का चतुश्लोकी भागवत है। पहला श्लोक पढ़ता हूं, आप ध्यान देकर सुनिएगा। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय। पहला श्लोक भगवान कहते हैं, अहमेवासमेवाग्रे नान्यम यद सद सत्वरम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। तीर्थम प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूते चावचेष्वनु प्रविष्टान्न प्रविष्टानि तथा ते सुनते स्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। बोलो भागवत भगवान की जय। यही है चतुश्लोकी भागवत। इसका अर्थ इतना है, श्लोक छोटा है, अर्थ अहमेवासमेवाग्रे। भगवान ब्रह्मा कहते हैं, नान्यम यद सत सत्परम। हे ब्रह्मा, सृष्टि के पूर्व केवल मैं था। सृष्टि के पूर्व संसार में कुछ नहीं होता, तो प्रलय के समय केवल मैं रहता हूं। सृष्टि के पूर्व केवल मैं था। सृष्टि के रूप में जो कुछ दिखाई देता है मध्य में, वो भी मैं हूं। और सृष्टि के प्रलय होने के बाद जो कुछ भी शेष बचता है वो भी मैं हूं। मैं मने आत्मा, मने परमात्मा। परमात्मा तीनों काल में है। काल मने समय, समय को 3 भागों में बांटा। जो समय बीता, जो समय चल रहा है, जो समय आने वाला है, तो बीता हुआ समय को कहते हैं भूतकाल। काल, काल मने समय। तो जो काल बीत गया है, समय बीत गया, उसको क्या कहते हैं? जो समय बीत गया है वो भूतकाल, जो समय चल रहा है वो वर्तमान काल, और आने वाला मैं तीनों काल में हूं। मैं मने आत्मा, मैं मने परमात्मा। परमात्मा तीनों काल में है। वो पहले भी भूतकाल में भी है, वर्तमान काल में और भविष्य में भी है। संसार नहीं बना था, शरीर नहीं बना था, तो भी आत्मा थी।
शरीर नहीं बना था, माँ के पेट में हम नहीं आए थे, तब भी हमारे अंदर की आत्मा थी। और शरीर है तो उसके अंदर भी वही आत्मा है। और शरीर मर जाएगा तो भी आत्मा मरने वाली नहीं है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्तापो न स्वस्ति मारुताः। आत्मा ऐसी है जो अग्नि में जलती नहीं, पानी में गलती नहीं, हवा में सूखती नहीं, तलवार से कटती नहीं। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। वही आत्मा ही परमात्मा है। सृष्टि के पहले परमात्मा थे, सृष्टि के मध्य में भी भगवान है और सृष्टि के अंत में भी भगवान है। मैं मने आत्मा, और मैं का कभी अंत नहीं होता। शरीर के लिए मेरा होता है, संसार के लिए मेरा लगता है, लेकिन आत्मा के लिए आत्मा के केवल मैं लगता है। ये शरीर किसका? बोलो। ये हाथ किसका? मेरा। हाथ के लिए मेरा। ये नाक किसका? मेरा। कान किसका? मेरा। ये मकान किसका? मेरा। ये दुकान किसका? मेरा। ये बेटा किसका? मेरा। ये घर किसका? संसार के लिए मेरा, और शरीर के लिए, आत्मा के लिए मैं आत्मा तीनों काल में हूं। मैं का कभी नाश नहीं होता है। मैं ही परमानेंट है, शरीर टेम्परेरी है। आत्मा परमानेंट है, शरीर टेम्परेरी है। परमात्मा परमानेंट है, संसार टेम्परेरी है। जगत में कोई न परमा। पहले दिन सुनाया था, याद है? सुनो, एक लाइन सुनाई देता हूं। तेल चमेली साबुन शैम्पू क्लिनिक प्लस, चाहे कोई भी हो। अरे तेल चमेली साबुन शैम्पू चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली साबुन शैम्पू, तेल चमेली साबुन शैम्पू चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। 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 अंतकाल में उखड़ जाएगा, अंतकाल में उखड़ जाएगा, अंतकाल में उखड़ जाएगा। अंतकाल में उखड़ जाएगा। अरे सबके तंबू टेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली के। 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 चाहे पहनो धोती कुर्ता, चाहे पहनो धोती कुर्ता, चाहे पहनो धोती कुर्ता, चाहे पहनो धोती कुर्ता। या पहनो फुल पैंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। कोई न परमाने। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। जगत में कोई न सबको जाना है। कौन कौन ले जाना है? राष्ट्रपति या जनरल कर्नल अथवा लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति या जनरल कर
राष्ट्रपति या जनरल कर्नल अथवा लेफ्टिनेंट, राष्ट्रपति या जनरल कर्नल अथवा लेफ्टिनेंट, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। काल सभी को खा जाएगा। कौन कौन ला खा जाएगा? अरे काल सभी को खा जाएगा। ये लेडीज हो चाहे जेंट्स, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली साबुन शैम्पू, तेल चमेली साबुन शैम्पू, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। एक काम करो, अगर परमानेंट रहना है तो अमर कथा सुनो। 7 दिनों की सत्संग कर लो ए सच्ची घोर में, दिनों के सत्संग कर लो ये सच्ची गौर में। 7 दिनों की सत्संग कर लो ए सच्ची घोर में। 7 दिनों के सत्संग कर लो ये सच्ची गौर में। हरि शरण कहे इस दफ्तर से, हरि शरण कहे इस दफ्तर से, दास हरि कहे इस दफ्तर से, दास हरि कहे इस दफ्तर से। मत होना अपसेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। अब ऐसे कहो, कोई तो होना चाहिए। जगत में प्रभु है परमाने, जगत में हरि है परमाने। जगत में हरि है परमाने। पार ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम, पार ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम, पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम, पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम। हे ओमिनी प्रेजेंट, जगत में प्रभु है परमाने, जगत में हरि है परमाने। भगवान कैसे हैं? सत्य सनातन अज अविनाशी। 4 विशेषण है भगवान के लिए। वो सत्य है परमात्मा, वो सनातन है, वो अजन्मा है, वो अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता। सत्य सनातन अज अविनाशी, हे सच्ची गौर में। सत्य सनातन अजि अविनाशी, एक सच्ची गौर में। सत्य सनातन अज अविनाशी, ए सच्ची गौर में। सत्य सनातन अजि अविनाशी, एक सच्ची गौर में। हरि से बढ़ के और न कोई, हरि से बढ़ के और न कोई, प्रभु से बढ़ के और न कोई। प्रभु से बढ़ के और न कोई। ये सबका प्रेसिडेंट, जगत में प्रभु है परमाने, जगत में हरि है परमाने। प्रभु से बढ़ के और न कोई, प्रभु से बढ़ के और न कोई, हरि से बढ़ के और न कोई। हरि से बढ़ के और न कोई। ये सबका प्रेसिडेंट, प्रभु है परमाने, जगत में हरि है परमाने। जगत में प्रभु है परमाने, जगत में हरि है परमाने। जगत में प्रभु है परमाने। इसलिए प्रेम से बोलो परमानेंट भगवान की जय। नमः पार्वती पदय हर हर महादेव। ईश्वर तीनों काल में है। भगवान नारायण कहते पुत्र ब्रह्मा, सृष्टि के मध्य में मैं हूं, सृष्टि के पूर्व में मैं हूं और सृष्टि के पश्चात भी मैं हूं। और मैं ही
तुम हो, मैं भी तुम हूं और तुम मैं हूं। है तुम मुझ हो, मैं ही संसार हूं, मैं ही, भगवान कहते हैं मैं ही घड़ा हूं। सुनना, उपादान कारण मैं ही हूं, घड़ा भी मैं हूं, और घड़ा बनाने वाला कुम्हार भी मैं हूं, और माटी भी मैं ही माटी हूं, मैं ही घड़ा हूं और मैं ही घड़ा बनाने वाला कुम्हार, मैं ही सृष्टि हूं, मैं ही सृष्टा हूं, जगत में हूं और जगदीश भी मैं ही हूं। भगवान कहते हैं तो तुमको मैंने जन्म दिया, अब तुम सृष्टि करो। ब्रह्मा को ज्ञान दिया भगवान। और देखो सृष्टि के कार्य हैं तीन, सृष्टि के तीन कार्य हैं, सृष्टि, पालन और प्रलय, है नहीं? तो तीन गुणों से सृष्टि बनी है, सतोगुण, रजोगुण और, तो तीन गुणों को सपोर्ट करने के लिए तीन गुणों के रूप में भगवान तीन रूप लेकर आते हैं। सतोगुण के रूप में भगवान विष्णु है, रजोगुणी ब्रह्मा है, तमोगुणी भगवान शंकर है। तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीन देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीन काम है, सृष्टि, पालन और संहार। ये तीनों देवता तीन काम करते हैं, और यही लोग सृष्टि करते हैं, यही पालन करते हैं, और यही आखिरी में संहार करते हैं। ब्रह्मा बन के सृष्टि करते हैं, विष्णु बन के पालन करते हैं, और रुद्र बन करके भगवान अंत में महाकाल बन करके संहार करते हैं। सज्जनों, ये तो हो गई भागवत की बात। विज्ञान क्या कहता है उसको सुनो। एटॉमिक साइंटिस्ट के आधार पर इसका चिंतन किया जाए तो वैज्ञानिक कहते हैं कि एटम का निर्माण तीन कणों से होता है। जिस परमाणु बम, अणु बम की हम बात करते हैं सज्जनों, जिससे सृष्टि नाश होने वाला है सारी दुनिया का, जिसे परमाणु बम कहते हैं, वो परमाणु बम तीन कणों से बनता है। कौन कौन से तीन कण हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और, हम लोगों ने विज्ञान में पढ़ा, एटम का निर्माण तीन कणों से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा है? निगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन नेचुरल। और तीन देवता है, तीन कण है, तो उसको सिस्टम से मैं पढ़ के सुनाता हूं। सज्जनों, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण के रूप में है, देखो रजोगुण के रूप में है भगवान ब्रह्मा, सृष्टि, पालन और संहार। सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, ब्रह्मा जी रजोगुणी, रजोगुणी ब्रह्मा सृष्टि करता। दूसरा है सतोगुण, तो सतोगुण है भगवान विष्णु, विष्णु जी पालन करते हैं। तमोगुणी है भगवान शंकर, शंकर जी संहार करते हैं। ब्रह्मा सृष्टि करता अर्थात जनरेटर, विष्णु पालन करता अर्थात ऑपरेटर, चलाने वाला ऑपरेटर, और शंकर जी संहार करता डिस्ट्रॉयर है। ब्रह्मा जनरेटर, विष्णु ऑपरेटर, शंकर जी डिस्ट्रॉयर। तो जनरेटर का पहला अक्षर होता है जी, जी फॉर जनरेटर, हो फॉर ऑपरेटर, और डी फॉर डिस्ट्रॉयर। जनरेटर का जी, ऑपरेटर का वो, और डिस्ट्रॉयर का डी। तो तीनों से मिलाओ तो क्या बनेगा? जी वो डी, और तीनों को मिलाने पर बनता है गॉड, और गॉड बने होता है भगवान, गॉड बने होता है भगवान। तो भगवान कण कण में है, समझ गए? परमात्मा कण कण में है। सबको नाच नचाता लेकिन नजर नहीं वो आता। ऐसे सृष्टि को बनाने वाला कौन है? वो भगवान है। फिल्म में गीत आया था ना, सबको नाच नचाता लेकिन नजर नहीं वो आता। ऐसी दुनिया को बनाने वाला कौन है? ओ भगवान है, ओ भगवान है। क्या है वो? भगवान किसे कहते हैं? भगवान, कितना बढ़िया शब्द है भगवान। जैसे धन वाला, धन वाला, धनवान, धन वाला धनवान, बुद्धि वाला बुद्धिमान, बल वाला
बलवान, इसी तरह भग वाला भगवान। और भग कितने होते हैं? तो भग होते हैं 6। भग को शास्त्रों में 6 माना गया है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, धर्मस्य यशः सः, श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव, खडांग भग इति ऋणा। पहला है ज्ञान, दूसरा है वैराग्य, तीसरा है यश, चौथा है स्त्री, पांचवा है ऐश्वर्य और छठवा है वीर्य। ये 6 गुण जिसके अंदर लबालब हो, 6 गुणों से जो परिपूर्ण हो वही भगवान है। ये 6 गुण जीव में पूरा पूरा नहीं है, इसलिए जीव कभी भी भगवान, ये 6 गुण भगवान कृष्ण में है। समझ गए? फिर सुनाता हूं, ध्यान देकर सुनना। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेजो तेजाश्च शेषतः भगवत शब्द वाच्यानि बिना हैर गुणाधिभिः। जिसके अंदर 6 गुण हो, पहला है ज्ञान। कृष्ण को भगवान कहते हैं क्योंकि कृष्ण जैसा ज्ञान संसार में किसी के पास, कम खतरनाक ज्ञान है वह। महाभारत का युद्ध छिड़ गया है, सारण बज गया है, संग बज गए, नगाड़े बज रहे, युद्ध शुरू हो गए हैं, और ऐसे नाजुक समय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को 18 अध्याय गीता का ज्ञान सुना दिया। प्यारे, दुनिया का सबसे बड़ा है गीता का ज्ञान, आत्मज्ञान। सबसे कठिन ज्ञान है आत्मज्ञान। ऐसे आत्मज्ञान से लबालब 18 अध्यायों से युक्त गीता का ज्ञान कृष्ण ने सुनाया। ऐसा ज्ञान कृष्ण के सिवा किसी के पास हो सकता है? यह है ज्ञान। दूसरा है शक्ति। सुनो, जिसके अंदर पूर्ण शक्ति हो वो भगवान है। कृष्ण के अंदर अद्भुत शक्ति माता। ये बच्चों को यहां से हटाओ। आप लोग देख रहे हो कि नहीं? इनको हटाओ। आज तो कल मालूम नहीं तो हम बता दिए, कल से बिल्कुल यहां पर खेलना नहीं चाहिए। लोग ये खेल रहे हैं दिन भर यहां। और गलती बुजुर्गों की है, आप लोगों की है। आप लोग यहां आके बैठते तो पीछे खाली हो जाता, बच्चे पीछे खेलते। आप पीछे में बैठे हो, सामने खाली, तो सामने खेल रहे हैं। तो गलती तो आप ही की है ना, इसलिए गलती कल नहीं करना है। कल सबको सामने बैठना है और पीछे खाली रहे तो बच्चे लोग पीछे से खेलेंगे। हम अपने में मस्त रहते हैं, ध्यान देते, लेकिन हमको तकलीफ होती है, थोड़ा सा हम भी परेशान होते हैं। चलो जाने दो, बच्चे हैं करके, तो उसकी व्यवस्था बना के रखना है। तो मैं क्या कह रहा था? पहला ज्ञान, कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया इसलिए भगवान है कृष्ण। दूसरा है शक्ति, जिसके अंदर संपूर्ण शक्ति, महाशक्ति, छोटे मोटे नहीं। कृष्ण जैसा शक्ति किसी के पास है? मेरी माताओं, तोरना वाली माताओं, ईमानदारी से बताओ, वो भगवान कन्हैया ना, वो छठी के दिन में गोकुल में एक राक्षसी को मारे थे। क्या नाम उस राक्षसी का मैं भूल गया, छठी के दिन मारे थे ना। अरे एक आई थी नहीं, क्या नाम है? अरे जो दूध पिलाई भगवान को, जहर पिला दी दूध पिलाने के बहाने, क्या नाम है वो? हाँ, पूतना। अब पूतना भगवान को जहर पिलाई ना, दूध पिलाने के बहाने जहर पिला के भाग गई। तो जिस दिन भगवान को दूध पिलाए उस समय भगवान कितने दिन के थे? साल नहीं, महीना नहीं, के दिन के रही, अभी महीना नहीं पूरे। कितने दिन के थे भगवान? मात्र 6 दिन के। और 6 दिन की उम्र में भगवान ने किसको मारा? अब सोचो, 6 दिन के लेकर पूतना ने मार डाली हुआ, वो भगवान ने ते पैक मारी है। तो हमारे घर के 6 दिन के लेकर मार डाली, वो अपन नाक के माछी ने खिदार सके हो। बता ना भाई, इतन माछी मच्छर का तले नहीं खिदार सके हो। तो कृष्ण भगवान ने इसीलिए तो मारे। यह है शक्ति। तीसरा है बल। सुनो, कृष्ण को भगवान क्यों कहते हैं? कृष्ण जैसा बल संसार में किसी के पास नहीं है। भगवान ने एक पर्वत को उठाया था अपनी कनिष्ठा उंगली में, मेरी बातों जानते हो। कृष्ण भगवान है पहाड़ नहीं उठा ली, वो दई हो। कौन सा पहाड़ है वो?
ऐसे कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था ना, क्या पहाड़? गोवर्धन पहाड़। तो जिस समय कृष्ण भगवान गोवर्धन उठाए उस समय भगवान की उम्र कितनी थी? केवल और केवल मात्र 7 साल। 7 साल की उम्र में भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाया। और 7 साल के लड़का गोवर्धन उठाना रही, सोच के देख, वो भगवान ने तब उठाया। और तो हमारे घर के 17 साल के टूरा एक ठन कोटनल नहीं उठा सके को कर दे, बोलो वो भगवान, इसलिए गोवर्धन उठाए। जमन कलयुग में भगवान कथे नहीं, मैं भगवान हूं कुछ जन कथे टीवी में देखे हो नहीं, हमारे एक ठन कोटनल बुहाती 1 घंटा वही खड़ा बेटा है, 10-20 किलो का पत्थर उठा के उनके सिर में रख देते, चलो उठा के दिखाओ दिन भर। तो ज्ञान, दूसरा है शक्ति, तीसरा है बल, चौथा है ऐश्वर्य। कृष्ण जैसा ऐश्वर्य संसार में किसी के पास नहीं है। अरे हम कितने भी धनवान पैसा वाले होंगे, तोला 2 तोला 4 तोला 4 किलो 4 कुंटल सोना होगा, कृष्ण की तो नगरी ही सोने की बनी है प्यारे। कृष्ण जैसा ऐश्वर्यवान। 5वां है तेज अग्नि। तेज मने वीर्य होता है, तेज मने अग्नि। 16,108 प्राणी पटरानियां सबके 10-10 बेटे, इतना तेजवान है। एक बार वृंदावन में आग लगी, वृंदावन वालों को पता नहीं, रात भर सोए थे, ऐसे आग लगी, भगवान ने किसी को भनक तक नहीं लगने दिया, पूरे आग को कृष्ण ने पान कर लिया, पी दिया। इसलिए कृष्ण जैसा तेज कोई। और छठा है वीर्य। कृष्ण जैसा वीर्यवान दुनिया में कोई नहीं है। इतने बाल गोपाल है भगवान, इसलिए कृष्ण भगवान है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। अब बाकी सब बेईमान है। कलयुग में जो लोग कहते हैं हम भगवान हैं, वो सब और भगवान नहीं, बेईमान है। ये बेईमान लोगों की पोल खुल रही है। अब भगवान समझना है तो देखो हमारे कृष्ण भगवान ला, कृष्ण का जन्म कहां हुई? कृष्ण का जन्म कहां हुआ? जेल में। और कृष्ण कहां पहुंच गए? महल में। जन्म हुआ जेल में और राते रात पहुंच गए महल में। ये भगवान है। अब कलयुग के भगवान बना, मजा कर रहे थे महल में और पकड़ावत न पहुंचा थे जेल में। मजा कर रहे, मौज कर रहे, ऐश कर रहे महल में, भोली भाली जनता को धोखा देके। और जब पकड़ा रहे तो सब पहुंच रहे हैं जेल में। इसलिए किसी को भगवान मानने का धोखा मत करो, भूल मत करो। भगवान ही भगवान है, समझ गए? जीव ईश्वर का अंश है, हम भगवान के अंश हैं, लेकिन हम भगवान नहीं हैं। जीव कभी भी भगवान नहीं हो सकता, ये अकाट्य सत्य है। तुम्हारे चंपारण के वल्लभाचार्य भगवान ने इसी सिद्धांत को संसार में प्रचार किया। जीव अलग है, माया अलग है, ब्रह्म अलग है, तीनों अलग अलग तत्व है। ज्ञानी कहता है एक हो हम, मैं एक हूं, बस मैं और दूसरा कुछ नहीं है। जबकि रामानंदाचार्य भगवान के सिद्धांत पर, वैष्णव सिद्धांत पर देखा जाए तो जीव, ब्रह्म और माया अलग है। ब्रह्म है भगवान राम, जीवाचार्य है लक्ष्मण और माया है सीता। तीनों है कि नहीं? सीता है, लक्ष्मण है, राम, हम तीनों की पूजा करते हैं। तो जीव अलग है, जीव कभी ब्रह्म नहीं हो सकता। समझ गए? जीव हालांकि वो जीव भगवान का ही अंश है, लेकिन अब वो जीव हो गया क्योंकि शिव से अलग हो गया, शिव से छिटक गया, इसलिए उसका नाम जीव हो गया। वो दूध ही है, दूध और कुछ नहीं, दूध है, लेकिन वो छिटक करके अलग से दही बन गया। फट गया तो दही बन गया, तो उसका नाम क्या पड़ा? पहले दूध ही था, लेकिन बीच में कुछ कारण बना जिसके कारण वो बन गया दही। अब वो दही को भी दूध कहोगे क्या? वो दूध का अंश है। दही क्या है? दूध का अंश है, लेकिन दही दही है, दही दूध नहीं है। अब वो दही इतना मैं दूध हूं। अरे तुम दूध के अंश हो पगले। जब एक में थे तो तुम दूध थे, लेकिन फट करके तुम अलग हो गए, अब तुम दही बन गए। अब ईमानदारी से बताओ, जो फट करके दही बन गया
दुनिया में ऐसा किसी के माई के लाल में ताकत है कि दही को फिर मंथन करके कोई दूध बना सकता है क्या? बनाया आज तक? जब दही दूध बन ही नहीं सकता तो जीव कैसे ब्रह्म बन सकता है? जीव कभी ब्रह्म नहीं हो सकता। यहां पर पुनः उदाहरण आता है, ध्यान दो। जैसे लोहा आग में डालने पर, लोहा को आग में डालो तो लोहा आग बनता है कि नहीं बनता है? वो ज्ञानी क्या उदाहरण देते हैं, सुनो। कहते हैं जैसे लोहा को अग्नि में डालो तो लोहा भी अग्नि आ जाता है। जितना अग्नि में गुण है वो सब लोहा में आता है कि नहीं? अग्नि जला सकती तो गर्म लोहा जला सकता है कि नहीं? अग्नि में चाय बना रख करके चाय बना सकते हैं तो गर्म लोहा में भी तपेली रख करके चाय बना सकते हैं ना? चाय बना सकते हैं। अग्नि जला सकती है तो वो गर्म लोहा भी जला सकता है। ठीक है, तो ठीक है, जब तक अग्नि के संसार में है तो उसके अंदर भी वही सब गुण है जो अग्नि में है। लेकिन उसी लोहा को तुम अलग करोगे तो लोहा का फिर अग्नि जैसा रहेगा? ठंडा होके फिर बेटा जस का तस लोहा हो जाएगा। इसलिए जीव जीव है, ब्रह्म ब्रह्म है। देश में सब भोली भाली जनता को सब भटका रहे हैं। सब जनता के पास इतना विवेक नहीं, ज्ञान नहीं, समझ नहीं, भाग रहे हैं भेड़िया दसान। तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं है, न तुम्हारी वहां तक पहुंच पकड़नी है। जो व्यवस्था तुमको परमात्मा ने दिया, सनातन धर्मी हो, शिव को मानो, राम को मानो, पूजा करो, भक्ति करो। एक लोटा गंगा जल भगवान में चढ़ाओ, ज्यादा दिमाग इधर उधर टिकाओ मत। जो रामायण मिला है उसका पाठ करो, भक्ति मार्ग का आश्रय लो और भक्ति के द्वारा भगवान तक पहुंच जाओगे। ज्ञान के चक्कर में जिंदगी भर गोता लगाओगे, इसको छोड़ो वहां चलो, उसको छोड़ो उस पाल के पास चढ़ो, उस पाल को छोड़ो। कितने पाल सब काल बन बन करके आ रहे हैं, यहां से वहां से वहां भटक रहे। हमारे क्षेत्र में तो भगदड़ मचा है। कबीरपंथी, अच्छे अच्छे कबीरपंथी साहू समाज के लोग, जिनकी पीढ़ी बन गई, दादा परदादा, इतने पवित्रता से कबीरपंथी के नाम से प्रसिद्ध था। उनका घर कट्टर शुद्धता पवित्रता के नाम से जाना जाता था। ऐसे कट्टर कबीरपंथी के बच्चे साहब राधा स्वामी में भाग गए। वहां भी मजा नहीं आया, 2-4-5 साल रहे, भंडारा नहीं हो रहा है तो उसको भी छोड़ छाड़ के फिर वो कोई पाल आया है, उस पाल के चक्कर में बन गया। और पाल तो कई लोगों के लिए काल बन गया, उसके चक्कर में कई लोग जेल में चले गए। छत्तीसगढ़ के लोग, आसपास के लोग, धमतरी के लोग मेरे पास आकर रो रहे थे, महाराज हमारे बच्चे सब जेल में, क्या करो, छुड़वा दो, कोई मंत्र फूंक के मांगा, ये सब मेरे से नहीं होने वाला है। तो देखो उसको छोड़ के वहां चले, बीच में आसाराम के सब चेला बन गए थे। उसके बाद उसको छोड़ के रामपाल के चले गए। कितने कहां तुम भटकोगे भाई, क्या तमाशा लगा रखे हो? इसको छोड़ो, उसको जाओ, उसको छोड़ो, ये सब भटकते रहोगे, जिंदगी बीत जाएगी, तुमको मनोरंजन होता रहेगा, हासिल है कुछ नहीं है। यदि पक्का होना चाहो तो पक्के के संग खेल, कच्ची घानी पेड़ के खल्ली मिले ना तेल, कुछ नहीं मिलने वाला है। और मैं कहूं कहीं मत जाओ, तुमको इतना सुंदर रामायण मिला है, तुमको भागवत मिले, तुम सनातन धर्मी हो, खड़ेश्वर महादेव के भक्त हो, ये गांव तीर्थ भूमि है। मुझे तो पता चला, एक थोड़ा सा एक हल्का सा सुनाओ, यहाँ का शिव भगवान स्वयंभू है। बोलो इस गांव की मिट्टी का कितना पुण्य प्रताप रहा, पूर्वजों ने कितनी तपस्या करी रही होगी, आज उसी के पुण्य और तोरला जैसे गांव में साक्षात स्वयंभू प्रकट हुए हैं। प्यारे तुम और कहां जा रहे हो? उस शिव के दर्शन रोज किया करो, तुम्हारे हाथों में रिद्धि सिद्धि आ जाएंगी, तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। चंपारण जैसे तीर्थ तुम्हारे पास है, राजीव लोचन भगवान तुम्हारे पास है, ये पूरा क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र है। इधर उधर कहीं भटकने की बात नहीं है, किसी के चक्कर में ज्यादा मत फंसो। नॉलेज को बढ़ाने के लिए थोड़ा, और देखो ज्यादा जब ज्ञान सुनोगे ना तो चक्कर में फंस जाओगे, बुद्धि भ्रम में पड़ जाएगी, तय नहीं कर पाओगे इसका सही कि उसका सही, उसका सही, उसका सही। इसलिए ज्यादा बुद्धि के पैर में नहीं, जब मर जाओगे, उलझ जाओगे, कोई जो रास्ता मिला है वो बिल्कुल मंजिल जाएगी। सभी रास्तों का एक ही मंजिल है भगवान। कबीरा कुआं एक है, पनिहारी न है अनेक, बर्तन तो है न्यारे न्यारे, पर पानी शब में एक। अगुण सगुण द्वि ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अनादि अनुपम रूपा। रामचरितमानस में भाव भिन्न हरि एक है, भाव भिन्न हरि एक है, अपनी अपनी रीत अगुण शगुन अवतार प्रभु जाको जहां प्रतीत। जिसको जो भरोसा हो, जिसमें
लेकिन मेरा निवेदन यह है, तुम सगुणपंथी हो निर्गुणपंथी हो, मैं उसका विरोध नहीं करता। तुम जिसको मार रहे हो उसको मत छोड़ो ना भाई। तुम इसको छोड़ छोड़ करके क्यों जा रहे हो, मेरा इस बात से तकलीफ है। तुम यहाँ 5 हाथ कुआं खोदे, फिर छोड़ दिए, फिर पकड़ लिए, फिर छोड़ दिए, तो पानी मिलेगा क्या जिंदगी में? भिड़ जाओ, एक ही जगह खोदना है तो खोदना है। पानी जमीन के अंदर है, ये बात सत्य है। 40 हाथ में नहीं मिलेगा तो 80 हाथ में मिलेगा, 80 नहीं तो 100 फुट में मिलेगा, नहीं तो 200 फुट। पानी जाएगी कहां? होनी चाहिए। अब तुम 10-10 हाथ खोद खोद करके छोड़ते जाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए एक को पकड़ो। एक का होके रहने में अजमत भी है, एक का होके रहने में इज्जत भी है। एक ही आस्ताने में सर झुक गया, दर बदर सिर झुकाने से क्या फायदा। देने वाले ने तुमको बेतलब दिया, फिर शताएं लगाने से क्या फायदा। एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। गही पकड़ो जब मूल को, तो फूलो फलो अघाए। परमात्मा कहते हैं मैं एक हूं। इस तरह से भगवान ने सुंदर आत्मज्ञान दिया है। और भगवान बोले सृष्टि तुम करो, मैं तुम्हारी सृष्टि का अवलोकन करूंगा, दर्शन करूंगा। तुम्हारी गाड़ी जब अटक जाएगी तो मैं तुम्हें आकर के ब्रह्म ज्ञान दूंगा, तुमको सहायता करूंगा। बेटा है तुम लीला के मैनेजर हो, ये सब पात्र हैं, ये नाचेंगे कूदेंगे, सब अलग अलग पाठ मिला है। देखो ना, एक लीला का मालिक होता है, एक मैनेजर होता है, और कुछ पार्ट होते हैं, उसमें पार्ट करने वाले एक्टर होते हैं। हम सारे एक्टर हैं भैया, जिसको जैसा रोल मिला है अपना रोल अदा करो, अपना पार्ट पूरा करो, है नहीं। और भगवान ब्रह्मा वही मैनेजर है, सबको नाच नचा रहे। भगवान नारायण कहते हैं मैं लीला का मालिक हूँ, तुम जो लीला दिखाओगे मैं उसको देखूंगा। जहां तुम्हारी गाड़ी अटकेगी वहां मैं आकर के तुम्हें सहायता करूंगा। ब्रह्मा जी को ज्ञान दे करके भगवान नारायण अंतर ध्यान हो गए। बोलो भागवत भगवान की। आगे बढ़ो। फिर भगवान ब्रह्मा ने नारायण से शक्ति प्राप्त कर करके सुनो, फिर मानसिक सृष्टि किया है। मानसिक सृष्टि के अंतर्गत 4 मानस पुत्रों को जन्म दिया, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। 4 मानस पुत्रों को जन्म दिया। बच्चों ने प्रणाम किया, ब्रह्मा ने उन्हें नाम दिया। उन्हें कहा पिताजी नाम तो मिल गया, थोड़ा काम में बताओ। भगवान ब्रह्मा बोले पुत्रों, सृष्टि करना यही तुम्हारा काम है, बस तुम्हारा और कुछ काम नहीं। जैसे मैंने तुमको जन्म दिया है, तुम भी संतान को जन्म दो, प्रजा को जन्म दो और सृष्टि को आगे बढ़ाओ। चारों बच्चों ने कहा पिताजी हमारे अंदर सृष्टि करने की शक्ति नहीं है, और हम दूसरी बात हम सृष्टि के झमेला में पड़ने वाले भी नहीं है। हम निर्द्वंद होकर के और बैरागी बनकर के, वीतरागी बनकर के हम भगवान का भजन करेंगे। हमको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। चारों बच्चे प्रणाम करके निकल पड़े। मेरी माता ब्रह्मा जी को क्रोध आया, मेरे बेटे होकर के मेरी बात नहीं माने, रजोगुनी है ना। तो ब्रह्मा जी को थोड़ा गुस्सा आ गया। ये भ्रकुटी फटी ब्रह्मा जी की, भ्रकुटी फटी। वहां से देवादिदेव भगवान ठड़ेश्वर महादेव ब्रह्मा के माथे से रुद्रेश्वर महादेव बन करके प्रकट हो गए। सुनो बोलो रुद्रेश्वर भगवान की जय। यही ठड़ेश्वर महादेव ब्रह्मा के भ्रकुटी से मस्तक से 11 रुद्र के रूप में प्रकट हो गए। जो रुद्र कहलाए यही रुद्रेश्वर महादेव है। जैसे आपके तुरला में ठड़ेश्वर है, जैसे राजीव में कुलेश्वर है, जैसे चंपारण में चंपेश्वर है, ऐसे ही धमतरी में महानदी के किनारे भगवान रुद्रेश्वर महादेव विराजमान है। रुद्रेश्वर भगवान 11 रूपों में आए। शिव जी के अलग अलग 11 नाम हैं, चूंकि रूप 11 है ना, तो 11 रूप होने के कारण शंकर जी के 11 अलग अलग नाम हैं। सज्जनों, पहले रुद्र का नाम है मन्यु, दूसरे का नाम है मनु, तीसरे का नाम है महान, चौथे का नाम है ऋतध्वज, पांचवे का नाम है उग्रेता, छठवें का नाम है भव, सातवें का नाम है काल, आठवें का नाम है शिव, नौवें का नाम है ऋतध्वज, 10वें का नाम है वामदेव और 11वें का नाम है महाकाल।
11 रुद्र भगवान शंकर ब्रह्मा के मस्तक से प्रकट हो गए और 11 रुद्राणी भी आई है। ब्रह्मा जी ने इनको भेजा है। अब ये तमोगुनी देवता तमोगुनी सृष्टि करने लगे, मरी मसान भूत प्रेत सागरी रागनी। तो ब्रह्मा जी ने इन्हें भजन करने के लिए कहा। जिनके अंदर तमोगुण ज्यादा हो और उस तमोगुण को कम करके सतोगुण के वृद्धि करना है तो ज्यादा से ज्यादा भजन करो। शंकर जी चल पड़े। उसके बाद ब्रह्मा ने 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया। अपने शरीर के एक इंद्रियों से, मन से मरीचि ऋषि को, आंखी से अत्रि को, मुंह से अंगिरा ऋषि को, हाथ से क्रतु को और प्राणों से गुरु वशिष्ठ को, त्वचा से भृगु ऋषि को, अंगूठे से राजा दक्ष को और हृदय से कामदेव को, भाव से क्रोध को, मुख से सरस्वती नाम की बेटी को जन्म दिया। गोदी से देवर्षि नारद को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया सज्जनों। और ये 10 मानस पुत्रों को जन्म देकर के अंगूठे से दक्ष को जन्म दिया। जिस सरस्वती को ब्रह्मा जी ने जाया, अपनी जाई हुई बेटी को देख करके ब्रह्मा जी के मन में मनसा पाप पैदा हो गया है। बेटिया को देख करके मन में राग पैदा हुआ। सो आत्मग्लानि हो गई ब्रह्मा जी को। मैंने पाप किया। ब्रह्मा जी ने शरीर त्याग दिया। शरीर से निकला कुहरा, वही कुहरा बना है संध्या। वो ब्रह्मा जी की बेटी है संध्या सायंकाल। सज्जनों, फिर ब्रह्मा जी नारायण की नाभि में समाये और नारायण की नाभि में समा करके ब्रह्मा जी पुनः कमल में प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, रो रो के नारायण को बताया। नारायण ने कृपा कर दी और कहा, दुनिया 2 से बनता है प्यारे, अकेले से दुनिया बनाओगे तो तुम्हारी दुनिया कभी सक्सेस होने वाली नहीं है। 2 कहां से लाऊं? नारायण ने कहा, आओ मैं बताता हूं। और ब्रह्मा नारायण के ध्यान में डूबे थे। भगवान ने ऐसी कृपा करी कि ब्रह्मा का शरीर 2 भागों में फटा। वाम भाग से स्त्री और दाहिने भाग से पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। सज्जनों, स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। वो स्त्री पुरुष का जोड़ा और कोई नहीं है। यस्तु तत्र पुमान् सोन्मनुः स्वयं अस्वरा स्त्रियासि छत्रूपाख्या मई सस्य महात्मना। जो स्त्री पुरुष का जोड़ा है उसी का नाम है मनु और शत्रुपा। बोलो मनु महाराज की जय, बोलो शत्रुपा मैया की जय। यही सृष्टि के आदि माता पिता माने गए। संसार का पहला स्त्री पुरुष है मनु और शत्रुपा। फिर यही से फिर मिथुन धर्म का और आरंभ शुरू हुआ। सज्जनों, मैथुनी सृष्टि यहीं से चालू हुई। स्त्री पुरुष के, प्रकृति और पुरुष के मिलन से जो सृष्टि बनी वही सक्सेसफुल हो गई है। मनु और शत्रुपा, हम सब लोग इसी मनु के संतान हैं। सबके माता पिता है। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सबके माता पिता है मनु शत्रुपा। इसलिए हम सबका एक नाम है। क्या? हमारी जाति अलग है, व्यवस्था अलग है, वर्ण व्यवस्था अलग है, कुल गोत्र अलग है। उसके बाद भी हम सब लोग एक हैं, मनु के संतान। इसलिए हमारा सबसे पहला नाम है मनुष्य। यही सनातन धर्म है। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। हम सब लोग मनु की संतान, मनुष्य हैं। सज्जनों, मनु महाराज से भगवान ने कहा, से पति पत्नी के रूप में रहो, सृष्टि का विस्तार करो। मनु महाराज बोले, धरती का 1 इंच नहीं है पिताजी। अब जाती धरती नहीं है तो मैं अगर संतान पैदा भी करूं तो संतान को कहां खड़ा करूंगा मैं? चारों तरफ तो जल ही जल है। अब तो भगवान ब्रह्मा का माथा ठनक गया। ब्रह्मा जी उदास हो रोने लगे। अचानक ब्रह्मा को छींक आई और छींक आते ही ब्रह्मा के नासिका छिद्र से एक छोटा सा जंतु जीव प्रकट हुआ। देखते 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 पर्वताकार रूप धारण किया। वो और कोई नहीं है माताओं, सृष्टि के कार्य को संचालित करने के लिए, ब्रह्मा को सहयोग देने के लिए जगत पिता भगवान नारायण ब्रह्मा के नासिका छिद्र से वाराह नारायण बनकर के भगवान प्रकट हुए। बोलो वाराह भगवान की जय। वाराह नारायण बनकर के भगवान प्रकट हुए। सुनो,
और भगवान जल के अंदर गए हैं। नीचे के जो पाताल है, अतल वितल सुतल तलातल रसातल है, और 5वें नंबर पर है रसातल। अतल वितल सुतल तलातल, 5वें नंबर पर रसातल। उसी रसातल में भगवान ने जाकर के बेजान पड़ी हुई धरती को अपने डाढ़े में उठा करके लाया, ला करके जल के ऊपर में स्थापित कर दिया। जिस धरती में हम बैठे यही वो धरती है जो कभी राक्षस चुरा कर किसको रसातल में छुपा दिया था। भगवान ने दया करके इस धरती को ऊपर में लाया, जिसके ऊपर में हम लोग आनंद मना रहे हैं। अगर धरती नहीं होती तो तोरला कहाँ होता, तोरला नहीं होता तो भागवत कहाँ होता, और भागवत नहीं होते तो फिर हम कहाँ होते। जल के ऊपर में धरती रखी है, इसलिए भगवान को बहुत धन्यवाद दो मेरी माता। भगवान को खूब थैंक यू करो कि आपने हमें सब कुछ दिया है प्रभु। भगवान को खूब धन्यवाद देना चाहिए। तूने मुझे मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान को कभी धन्यवाद देते हो? कोई एक गिलास पानी पिला दे, एक हाफ लाल चाय पिला दे, उसको थैंक यू बोलते हो। कोई अपने से रगड़ते हुए थोड़ा सा ऐसे ही दे दे ना, थैंक यू। कोई गुड़ागुड़ दे दे, थैंक यू। अब भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया, मानव जीवन दिया, खेती दी, बाड़ी दी, भरा पूरा परिवार दिया, खाने को अन्न दिए, दूध दिए, पानी दिए, सब्जी दिए, फूल को भी दिए भगवान। बता, सीगी भाटा दिए, कितने दयालु है। देवता मला सीगी भाटा होकर बाप पुरख नहीं मिल रही। तुमको गोलेंदा भाटा दिए, तुमको दही मही दिए, मेथी दिए, तुमको चिरपोटी टमाटर दिए, हर धनिया दिए, पत्ता धनिया दिए, और तुमने भगवान को कभी धन्यवाद किए? खाली शिकायत किए, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। दरिद्र हो ना तुम, जिंदगी भर यही करते रहो। क्या नहीं दिया? देवताओं को नहीं मिला है नसीब। देवता मन अपन बाप पुरख हमारी भाजी काय तल देवता मन नहीं जाने दाई हो। भगवान तोला दे है, उरिद के वरा दे है तो भगवान, तोला चना दे है, गहूं दे है, तोला बड़ मोट मोट के मुरई दे है तो रक्षा बनी दे है, जिमी कांदा दे है तो देवता मन खाई जिमी कांदा, क्योंकि जमीन तुम्हारे पास है। तो भगवान ने तुम्हें क्या नहीं दिया? तुमने भगवान को कभी धन्यवाद दिए? खाली शिकायत की है। इसलिए भगवान को खूब धन्यवाद देना चाहिए। फिर मनु महाराज ने मैथुन सृष्टि के माध्यम से 5 संतान को जन्म दिया है। मनुष्य शत्रुपायाम कृशः कन्या से भारत। भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को भारत कह के कहते हैं, मनुष्य शत्रुपायाम कृशः कन्या से भारत। आको त्रिदेव होतिश्च प्रसूति ऋति विश्रुतः। मनु महाराज की 3 बेटी और 2 बेटे। बड़ी बिटिया का नाम है आकुति, मंझली का नाम है देवहूति, छोटी बेटी का नाम है प्रसूति। 2 बेटा है, बड़े बेटा का नाम है परिव्रत, छोटे का नाम है उत्तानपाद। 3 बेटी 2 बेटा, इन 5 संतानों से पूरा सृष्टि लबालब हो गया। राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से प्रश्न किया, महाराज एक बात है, कथा आगे बढ़ा उसके पहले मन में जिज्ञासा हो रही है। वो भगवान 12 रूप धर करके पृथ्वी को लाए, और जिस राक्षस ने पृथ्वी को चुरा के ले गया था उसका नाम हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष दैत्य कौन है जिसको 12 बन के भगवान ने संहार किया, जिसको पछाड़ा है भगवान ने? वो हिरण्याक्ष कौन है? तब तो सुखदेव भगवान ने कहा, ए तव दो पार्षदो मह्यम जय विजय वचा। यह हिरण्याक्ष दैत्य कौन है? वैकुंठवासी भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल जय और क्या नाम है? वैकुंठनाथ भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल जय और विजय। इन दोनों ने एक बार अहंकार में अभिमान में आकर के ब्रह्मा के वही 4 मानस पुत्र सनकादिक, इन सनकादिकों को नारायण के दर्शन से वंचित किया था, रोका था। तो
संतों ने इन्हें 3 जन्मों तक राक्षस होने का श्राप दिया। बस हम छोड़ने ही वाले हैं, अब कोटा पूरा हो गया है ना। अब पोटा कांप रहा है, कोटा पूरा हो गया, पोटा हिट रहा है नहीं है? तो समय हो गया, चलेंगे, इस बात को पूरा करते हैं फिर चलेंगे। सुनो मेरी माता और बहनों, जय और विजय सनकादिकों ने श्राप दिया। गोस्वामी जी ने अपने रामचरितमानस में लिखा है, द्वारपाल हरि के प्रिय श्रापते दोनों भाई, श्रापते दोनों भाई, तामस असुर देह 3 पाई, तामस असुर देह 3 पाई। क्या नाम है? कनक कशिप हाटक अरुणो जगत विदित पुरपति हो विजयी समर वीर विख्याता, विजयी समर वीर विख्याता। धरि बराह वपु एक निपाता, धरि बराह वपु कोई नर हरि दूसरे पुनि मारा, प्रहलाद तुझ से विचारा, जन प्रहलाद तुझ से विचारा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सनकादिक भगवान के दर्शन करने गए थे और चारों भाई छोटे छोटे। आप शरीर को देखे लेकिन उम्र को नहीं समझ पाए, उम्र क्या है। शरीर को देख करके छोटा बच्चा समझ लिया माताओं, और भगवान के दर्शन से रोक दिया। गेट आउट, कहां जा रहे हो? नंग धड़ंग अंदर घुसे जा रहे हो। सैल्यूट किया। हम लोग क्या घास छिलने के लिए बैठे हैं? नमस्कार क्यों नहीं किया? हमें पूछा क्यों नहीं? संतों ने बड़ी विनम्रता से कहा, प्यारे भगवान का दरवाजा भक्तों के लिए 24 घंटा खुला रहता है। अरे हम तो अपने ठाकुर के दर्शन के लिए जा रहे हैं और आप हमें क्यों रोक रहे हैं? क्यों नहीं रोकेंगे? आपने हमसे परमिशन क्यों नहीं लिया? हम द्वार पर हैं, पहले हमें सैल्यूट करो। सनकादिकों ने कहा चलो सही, सैल्यूट भी कर लिया, फिर भी वो कहां मानने वाले। छोटे बच्चा समझ करके इतने मखौल उड़ाए, इतने धमकियां दी। संतों का धैर्य जवाब दे गया, सज्जनों सहनशीलता जवाब दे गई। और सनकादिकों ने कहा, बैकुंठ में रहते हो और राक्षस जैसा काम करते हो। बैकुंठ में देवता रहते हैं और देवता सबका सम्मान करते हैं, तुम हमें अपमान करते हो, गाली देते हो। जाओ, तुम बैकुंठ में रहने के काबिल नहीं, तुम तो धरती में चले जाओ। 3 जन्मों तक तुम राक्षस हो। 3 जन्मों तक राक्षस होने का जब श्राप मिला, सारा गुमान खत्म हो गया, अभिमान उतर गया, पावर खत्म, गिड़गिड़ाने लगे। और महाराज क्या किया? आपने श्राप क्यों दिया? आपने हमें भगवान के दर्शन से क्यों रोक दिया? झगड़ा बढ़ा तो मुस्कुराते वैकुंठनाथ भगवान बाहर आए। भगवान ने कहा, क्या हुआ? क्या गड़बड़ हुआ? बड़ा उठपुटांग हो गया महाराज, इन्होंने हमें श्राप दे दिया। किसने कहा? इन्होंने। कौन है ये? भगवान बोले, मूर्खों,
संत हमेशा आशीर्वाद देते हैं, संत लोग श्राप किसी को नहीं देते। महाराज ये संत नहीं, संत के वेश में संत है, इन्होंने हमें श्राप दिया। भगवान बोले तुमने कुछ गड़बड़ किया है। सच बोले तुमने क्या गलती किया? अरे हमने कुछ नहीं किया, बिना पूछे अंदर जा रहे थे, हमने रोक दिया। भगवान ने कहा यही तो तुम्हारी गलती है, क्यों रोका तुमने? है इन्हीं संतों से तो संसार में मेरा नाम अमर है। अगर संत न होते जगत में तो रहते राम निपूत। भक्त और भगवान के बीच में पिता पुत्र का संबंध है। ये राम भक्त के पिता है और भक्त राम के पूत। भगत न होते जगत में तो रहते राम निपूत। भगवान की महिमा को संसार में फैलाने वाले संत ही होते हैं। तो तुमने संतों का अपमान किया, भगवान बोले जाओ 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 जाओ। तुमने संतों का अपमान किया, इसलिए जैसा करो वैसा भरो। जाओ जाओ मरो मरो मरो। भगवान ने साफ हाथ जड़ दिया तो दोनों भाई तैस में आकर के बोले वाह वाह। आप भी भागने लगे। मालिक होकर के आपको हमारे साथ शौक दिखाना चाहिए, माया दिखाना चाहिए, और आप भी कहते हो मरो मरो मरो। तो हमको तो मरना ही मरना है, लेकिन एक बात आप भी सोच ले प्रभु, हम तो मरेंगे पर आपको नहीं छोड़ेंगे। क्या करोगे? अरे आपको कटघरे में खड़ा करेंगे, हम लोग को कोर्ट में जाके नालिश करेंगे। और क्या करेंगे? नालिश करेंगे, पैसे लड़ेंगे और फिर पूरा खर्चा वसूल करेंगे। महाराज आपको पता है, कोई आदमी ड्यूटी में रहता है, ड्यूटी में रहते रहते उसके साथ कोई हादसा हो जाता है, कोई घटना दुर्घटना होती है तो सारी जिम्मेवार सरकार की होती है। हमको श्राप देने का ये जो घटना हुआ ड्यूटी पीरियड में हुआ, तो जितना ये जिम्मेदार है श्राप देने वाले, तो क्या आप भी कम जिम्मेदार नहीं हो? मालिक होकर के आप ही यहां झर्रा दोगे? कहां जाएंगे हम आपको कोर्ट में खड़ा करेंगे और पूरा खर्चा वसूलेंगे। भगवान मुस्कुरा के बोले बड़े हैं समझदार हो, बहुत कानून जानते हो रहे। भगवान ने कहा एक काम करो, सुनो सुनो सुनो, कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ो भैया, हो पिसा जाओगे, पेशी लड़ते लड़ते मर जाओगे। इसलिए समझौता कर लो, कंप्रोमाइज करो, समझौता में सुख है तो करा दो समझौता। भगवान ने समझौता करा और कहा सुनो, संतों ने तुम्हें श्राप दिया 3 जन्मों तक राक्षस होने का, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अगर संतों के श्राप से, सनकादिकों के श्राप से धरती में तुम्हारा 3 बार जन्म होगा, तो मेरे भक्तों, मेरे द्वारपालों, तुम्हारे उद्धार के लिए मैं धरती में 4 बार अवतार लेकर के आऊंगा, 4 बार आऊंगा। बोलो भगवत्सर भगवान की जय। दोनों भाइयों ने कहा महाराज सर बात कुछ हजम नहीं हुई, हम 3 बार जन्म लेंगे तो आप 4 बार कैसे आओगे? आप हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहे? भगवान ने कहा रे मूर्खों, सुनो, तुम्हें 3 जन्म लेना होगा, 3 बार जन्म होगे। सतयुग में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, तो तुम्हारे दोनों भाइयों को उद्धार के लिए स्पेशल 2 रूप लेके आऊंगा। हिरण्याक्ष के लिए 12 बनूंगा, हिरण्यकश्यप लिए नरसिंह बनकर के आऊंगा। सतयुग तुम्हारा पहला जन्म और मेरा 2-2 अवतार, 12 हिरण्य और नरसिंह अवतार। सतयुग बीतेगी, आएगा त्रेता, तो त्रेता में तब रावण और कुंभकर्ण बन करके जन्म लोगे, तब तुम्हारे उद्धार के लिए मैं स्पेशल श्री राम बन करके आऊंगा। त्रेता तुम्हारा दूसरा जन्म और श्री राम मेरा तीसरा अवतार। त्रेता बीतेगी, आएगा द्वापर, द्वापर में दंतवक्र और शिशुपाल बन के जन्म हो गए, तो तुम्हारे उद्धार के लिए स्पेशल श्री कृष्ण बन करके आऊंगा। द्वापर तुम्हारा तीसरा जन्म और मेरा कृष्ण चौथा अवतार। पहले वारा, दूसरा नरसिंह, तीसरा राम, चौथा घनश्याम। तो दोनों भाई हो गए, तब तो हो गया हमारा काम। जय श्री। दोनों भाई मगन होकर नाचने लगे और नाच नाच के भगवान से क्या बोले, खुशी में झूम गए और खुशी में झूम झूम करके नाचे और भगवान के चरणों को पकड़ पकड़ के बोले। क्या बोले प्रभु, जब हमारे स्वामी ने, हमारे मालिक ने हमारे उद्धार का ठेका अपने हाथों में लिया है, तो हमें राक्षस बनने में कोई गुरेज। 3 जन्म कौन कहे, 30 जन्मों तक अगर राक्षस बनना पड़े तो नो टेंशन नो फिकर, क्योंकि हम भगवान के हाथों उद्धार होगा ना। अब तो दोनों भाई नाच के क्या बोले,
जो बनाओ सा बन जाएंगे। प्रभु जो बनाओ सा बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाए, जो वही जाएंगे। जो बनाओ सा बन जाएंगे, जो बनाओगे बन जाएंगे। इधर भेजो उधर जाए, जो उधर जाएंगे। किसी देश में रहे, किसी भेष में रहे, किसी देश में रहे, किसी देश में रहे, किसी देश में रहे, किसी भेष में रहे, देश में रहे, किसी देश में रहे। पर तुम्हारे ही कहलाएंगे, पर तुम्हारे ही कहलाएंगे। जिधर भेजो उधर जाए, जो उधर जाएंगे। देख रहे हो? दोनों भाई नाच नाच के भगवान से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जैसा ये कह रहे हैं, रमैया बताओ, रमैया बताओ, रमैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ऐ मेरे श्याम दिया, ऐ मेरे श्याम दिया। जो बनाओ तो बन जाएंगे, जो बनाओ तो बन जाएंगे। इधर भेजो उधर जा, जो उधर जाएंगे। सुनो, मन बचन कर्म में, मन बचन कर्म, तन बचन मन से तुम्हारे रहेंगे। वचन मन से तुम्हारे रहेंगे। कहीं भी रहे प्रभु, लेकिन तुम्हारे ही होकर रहेंगे। तन बचन मन से तुम्हारे ही रहेंगे, तन वचन मन से तुम्हारे रहेंगे। कुछ कहेंगे तो तुम ही से कहेंगे, कुछ कहेंगे तो तुमसे कहेंगे। जो सहाओगे खुशी से सहेंगे, जो सहाओगे खुशी से कहेंगे। प्रेम सरिता में तुमरे बहेंगे, प्रेम चरिता में तुमरे बहेंगे। ये नाथ चाहे नियरे रहे, चाहे न्यारे रहे, चाहे नियरे रहे, चाहे न्यारे रहे। नियर माने, नियर माने अंग्रेजी में नियर, नियर माने पास। आगे चले बहुर रघुराया, ऋष मुख पर्वत नियर आया। अंग्रेजी का प्रयोग है रामचरित मानस। नियर माने पास। दोनों भाई कहते हैं, चाहे नियरे रहे, चाहे न्यारे रहे, चाहे नियरे रहे, चाहे न्यारे रहे। चाहे पास में रहे, चाहे दूर में रहे, चाहे पास में रहे, चाहे दूर में रहे। सदा तेरे ही गुण गाएंगे, सदा तेरे ही गुण गाएंगे। जिधर भेजो उधर जाए, जो उधर जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जो बनाओ तो बन जाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाए। जो उधर जाए। और सुनो प्रभु, धाम से भले
धरा पे गिरा दो, राम के भले धरा पे गिरा दो, हमसे भले धरा पे गिरा दो, हमसे भले धरा पे गिरा दो, या गिरे को हृदय से लगा लो, या गिरे को हृदय से लगा लो, चाहे सेवक से दुश्मन बना लो, सेवक से दुश्मन बना लो, शत्रुता खूब जम कर थमा लो, शत्रुता खूब जम कर बना लो। प्रभु हम इतना जानते हैं, बैर से प्रभु को भज, तामसी तन को तज, बैर से प्रभु को भज, तामसी तन को तज, बैर से प्रभु को भज, तामसी तन को तज, बैर से प्रभु को भज, तामसी तन को तज, प्रभु के चरणों में फिर आएंगे, प्रभु के चरणों में फिर आएंगे, इधर भेजो उधर जाए, जो उधर जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जो बनाओ तो बन जाएंगे, इधर भेजो उधर, जो उधर जाएंगे। देखो म्यूजिक वाला क्या बजा रहा है, देर न हो जाए प्रभु, देर न हो जाए, मेरे जागने से पहले आए रे मेरी किस्मत। कितना बढ़िया भजन है, भजन है ये, भजन फिल्मी की थोड़ी है। और मेरी जागने से पहले अरे मेरी किस्मत सो जाती है, मैं देरी करता देरी ना हो जाए, नहीं देरी ना हो जाए, कब आओगे, कब आओगे, प्राण निकल जाएंगे क्या तब आओगे, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए प्रभु, देर ना हो जाए, प्रभु देर ना हो जाए, जो बनाओ से बन जाएंगे, जो बनाओ तो बन जाएंगे, इधर भेजो उधर जाए, जो उधर जाएंगे, ओ जिधर भेजो उधर जाएंगे, ओ जिधर में जो उधर जाएंगे। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, वैकुंठनाथ भगवान की जय। नमः पार्वती पदय हर हर महादेव। सज्जनों मेरी माता और बहनों, इस तरह से भगवान ने आश्वासन दिया। दोनों भाइयों का पतन हुआ है वैकुंठ से। कश्यप ऋषि की पत्नी दिति मां के गर्भ में दोनों का जन्म हुआ। सायंकाल को माता दिति गर्भवती हो गई। संध्या काल में जो स्त्री गर्भ धारण करती है उसके होने वाले संतान दुष्चरित्र होते हैं, राक्षस होते हैं। संध्या काले तो संप्राप्ते चतुर्थ कर्माणि वर्जेत आहारम निद्राम मैथुनम स्वाध्याय च विशेषता। सायंकाल के समय माताओं को विशेष ध्यान रखना है, सबको ध्यान रखना है। शाम के समय, दिन डूबने के समय, सूर्यास्त के समय, दिया बत्ती जलाने के समय भोजन मत करो, निद्रा मत लो, घर में तान दुपट्टा मत सुतो और
स्वाध्याय नहीं करना चाहिए दिन डूबने के समय, और चौथा है संतति उत्पन्न नहीं करना चाहिए, पुत्र पैदा नहीं करना चाहिए। अगर ये गलती किया शास्त्र आज्ञा को तो इसका दुष्परिणाम भी भोगने को तैयार रहो। आहारे जाते व्याधि क्रूर है, निद्रा है ते लक्ष्मी। आहारे जाते व्याधि, दिन डूबने के समय जो भोजन किया जाता है वो खाया हुआ पचता नहीं है, अपितु पेट में जाके सड़ता है, वहां से एसिडिटी गैस पैदा होता है। शाम के समय जो घर की बहू बेटियां लंबा पांव पसार के सोती हैं, घर की धन लक्ष्मी रूट करके चली जाती है। इसलिए वो बेटियों को शाम के समय सोना नहीं। सज्जनों, स्वाध्याय करने से आंखों में बल पड़ता है, आंखें कमजोर हो जाती है। शाम के समय स्वाध्याय मत करो। और चौथा है संतान क्रूर गर्भाशय थुने। अगर तुम गर्भवती होती तो तुम्हारे गर्भ से राक्षस पुत्र पैदा होते, क्रूर पुत्र पैदा होते। ये सब कश्यप ने समझाया, माता अदिति नहीं मानी। हर इच्छा समझ करके कश्यप जी ने भागवत में कहा, ऐसा घोर तमावेला घोराणाम घोर दर्शना। अघोर कहते भगवान शंकर को। सायंकाल का समय भगवान ठणेश्वर नाथ महादेव का होता है। भगवान अपनों गुणों को लेकर के नंदी में सवार विश्वनाथ भगवान विश्व की व्यवस्था देखने निकलते हैं। जिसके घर में भजन पूजन दिया जलता है, चालीसा दुर्गा चालीसा हनुमान चालीसा शिव चालीसा होता है, उसके घर में प्रसन्न होकर के अन्नपूर्णा को बिठाते हैं। और जहां झगड़ा है, कला है, दीपक जला नहीं है, घर अंधेरा है, पापाचार है, वहां फिर भूत प्रेतों का वास होता है। मेरी माता दिति को बहुत समझाया, कश्यप जी ने नहीं मानी। सायंकाल गर्भवती हुई, परिणाम ये हुआ उन्हीं के गर्भ से 2 बालकों का जन्म हुआ। 100 साल तक पेट में थी। अंत में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का जन्म हुआ है। भगवान ने वाराह रूप लेकर के हिरण्याक्ष को मारा। हिरण्यकश्यप का नंबर कल आएगा अथवा परसों, तो कल ही से मुसवेटना है सबको। तो इस तरह से फिर मनु महाराज ने सृष्टि का विस्तार किया है। मनु महाराज की बस 10 मिनट बाकी है, 7:30 में, तब 4.5 घंटा होगा। नहीं तो मैं तो एक शिफ्ट में 4.5 घंटा बोलता हूं। पांडुका वालों को पूछो, 10, 11, 12, 1 है, और 2 बजे बंद करता हूं, 10 बजे चालू करता हूं। अब यहां तो भैया, और फिर शाम को 4 बजे से लेके उधर 3:30, 4 से गए। तो भाई मुझको इसको भी तो देखना है, जितना छपा है पॉम्पलेट में। जो आप पढ़े और कहोगे इसको छोड़ा है महाराज ने, छोड़ दिया। तो थोड़ा सा और 5-10 मिनट की बात है, हम पूरा कर रहे हैं, जल्दी में हम भी भाग दौड़ कर रहे हैं। तो मेरी माता और बहनों, मनु महाराज ने 3 बेटी। बड़ी बेटी का नाम है आकुति, उसका विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ। उसके घर में भगवान यज्ञ नारायण बन करके प्रकट हुए। परमात्मा के 24 अवतारों में एक अवतार यज्ञ अवतार है। आकुति माँ के गर्भ से भगवान यज्ञ देव बन करके आए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। मझली बेटी का नाम है देवहूति, और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। कर्दम ऋषि भगवान ब्रह्मा के छाया से पैदा हुए ब्रह्मा के पुत्र हैं। इन्हीं देवहूति माता का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। कर्दम ऋषि ने शादी से पहले 10,000 साल तपस्या किया एक जगह बैठ के। उस जगह का नाम है पाटन। पाटन में बैठ करके कर्दम जी ने तपस्या किया। कहां है पाटन? आप लोग देखे हो नहीं पाटन? पाटन देखे हो ना? ये सेलुत पाटन, उतई वाला, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। पाटन है गुजरात में। गुजरात राज्य में एक जिला है पाटन जिला। वही सिद्धपुर नाम का एक पवित्र तीर्थ स्थान है। जैसे हमारा राजीव लोचन राजीव धाम है, इसी तरह पाटन में बैठ करके 10 साल तपस्या किया। भगवान प्रसन्न होकर के प्रकट हुए। कहा वरदान मांगो। कर्दम ने कहा तथा सचाहम परिवोडुकामः समान शीला गृह में दे देनु। अगर मेरी भक्ति से प्रसन्न है तो मुझे एक सुंदर सी पढ़ी लिखी घर वाली ला करके दे दो महाराज। भगवान ने कहा हमने दे दिया। प्रजापति सुधा सम्राट मनोविख्यात मंगला, धरती के आदि सम्राट मनु महाराज की मंझली बेटी देवहूति तुम्हारी पत्नी बनेगी।
और वरदान मांगो। उसने कहा आप मेरे घर में बेटा बन के आओगे, मुझे दूसरा वरदान दो। भगवान ने कहा निश्चित हम तुम्हारे घर में पुत्र बन करके आएंगे। तव क्षेत्र देहुत्याम प्रणस्य तत्व संगीता, मैं तुम्हारे घर में पुत्र बन करके आऊंगा। भगवान चले गए। देहूति कर्दम का विवाह हुआ। कर्दम जी ने अपनी तपस्या से 3 मंजिला आकामक विमान को प्रकट किया और उसी विमान में देहूति को लेकर के सज्जनों आकाश मोड़ गए और आकाश में जाकर के 100 साल तक विहार किया है। तो जब 100 साल तक विहार किया, कर्दम ऋषि के घर में देहूति मां के गर्भ से 9 कन्याओं का जन्म हो गया। सज्जनों 9 बेटियों का जन्म हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। 100 साल तक वो विमान कामनात गम्यति गच्छति, कामना के अनुसार गमन करने वाला विमान, न ड्राइवर की जरूरत न डीजल की जरूरत, बिना डीजल पेट्रोल के बिना ड्राइवर के चलता है वो विमान। जहां इशारा कर दो वहीं जाता है। 100 साल तक देहूति को लेकर रमण किया है। स्वर्गिक सुख उस विमान के अंदर भराए थे। उस विमान के ऐश्वर्य के आगे इंद्र की अमरावती भी फेल खा जाए। ऐसा उस तपस्वी महात्मा ने अपने तपस्या के बल पर उसको प्रकट किया। 9 बेटियों को जन्म दिया 100 साल में। मानो ये 9 बेटी नहीं है, बल्कि कश्यप ऋषि के 9धा भक्ति मूर्तिमान बन करके प्रकट हो गई हो। पहली बेटी का नाम है कला, दूसरा का नाम है सती अनसुईया, तीसरा का नाम है श्रद्धा, चौथा का नाम है हविर्भू, 5वें का नाम है क्रिया, 6वें का नाम है ख्याति, 7वें का नाम है अरुंधति, 8वीं बेटी का नाम है शांति, 9वें का नाम है गति। 100 साल के बाद विमान को उतारा कश्यप जी और कर्दम जी जंगल जाने लगे तपस्या करने के लिए। माता देहूति पूछी कहां जा रहे हैं? कहा मैं तो तपस्या करने जा रहा हूं। मैं जंगल का योगी बन गया भोगी, और भोग के चक्कर में ऐसा मत हो कि मैं फिर कभी बन जाऊं रोगी। इसलिए भाई मैं तो चला जंगल को, फिर बनूंगा योगी। देवती ने कहा अब मुझे एक बेटा दे दो, फिर चले जाओ। आपने अपने पिता से वादा किया है, एक संतान का जन्म हुआ, अभी तो बेटी आई। कर्दम जी पुनः घर में रुके, ईश्वर चिंतन किए, हरि चिंतन में डूबे। तो एक दिन अपने वरदान को सिद्ध करने के लिए भगवान कर्दम के घर देहूति मां की गोदी में साक्षात कपिल नारायण भगवान को बन करके भगवान प्रकट हो गए। सुजनों बोलो कपिल नारायण भगवान की जय। और कपिल नारायण के रूप में भगवान प्रकट हुए। सारे देवता आए, ब्रह्मा जी आए अपने 10 पुत्रों में से 9 जने बेटा को लेकर के, और आकर के कर्दम जी की खूब सराहना किए। सुजनों खूब प्रशंसा करते हैं। भगवान जब जाने लगे तो कर्दम जी ने अपनी 9 कन्याओं को ब्रह्मा जी के चरणों में अर्पण किया है। ब्रह्मा के 9 मानस पुत्रों के साथ में कर्दम की 9 बेटियों का विवाह हुआ है और इन्हीं से पूरा संतान भरा है। कला नाम की बेटी का विवाह मरीचि ऋषि, जो ब्रह्मा के मन इंद्री से प्रकट हुए थे, कला का विवाह मरीचि के साथ हुआ। और अत्रि जो आंखों से पैदा हुआ था, अत्रि ऋषि, उसका विवाह सती अनसुईया के साथ हुआ। सुजनों और मेरी माता और बहनों, अरुंधति नाम की बेटी भगवान वशिष्ठ जी के साथ विवाह गई। हविर्भू नाम की बेटी का विवाह पुलस्त ऋषि के साथ हुआ। यही पुलस्त रावण के बाबा है। बाबा पुलस्त के बेटा विश्रवा, एक बेटा का नाम है अगस्त। विश्रवा की पत्नी केशनी और सुमति, वहां से 4 बेटा, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, और एक बेटा वैश्रवण कुबेर महाराज। तो ये चौथी बेटी हविर्भू का विवाह पुलस्त ऋषि के साथ। 5वीं बेटी का नाम क्रिया, इसके पति क्रतु। शांति नाम की बेटी का विवाह अथर्वा ऋषि के साथ। श्रद्धा नाम की बेटी का विवाह अंगिरा के साथ। गति नाम की बेटी का विवाह पुलह ऋषि के साथ। ऐसे 9 कन्याओं को विदा करके कर्दम जी महाराज जंगल चले गए भगवान के भजन करने के लिए। उस कर्दम की कुटिया में केवल 2 लोग रह गए, मां के रूप में माता देहूति और बेटा उसका कपिल नारायण। एक दिन कपिल भगवान ध्यान कर रहे थे, माता देहूति ने प्रणाम किया। परिक्रमा लगा करके पुत्र को ढोक करके जब प्रणाम करी है तो मां ने, भगवान ने पांव खींच करके कहा, मां ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही है मेरी मैया? मैं तुम्हारा पुत्र, तुम मेरी जननी। पुत्र का धर्म है जन्म देने वाली माता को प्रणाम करे, लेकिन मेरी मां अपने बेटे को क्यों प्रणाम करती है? माता देहूति ने आंखों में आंसू भर के कहा, पुत्र आज मैं आपको बेटा समझ के नहीं, साक्षात जगत पिता नारायण आपने मुझे बेटा बनकर के मान दिया।
आज मैं आपको एक सिद्ध योगी समझ करके आपके चरणों में कुछ जीवन की अनुसुलझे प्रश्नों को लेकर के आई हूं। मेरे प्रश्नों का समाधान करो। भगवान ने पूछा, मां समस्या क्या है? माता बोली, सुनो, अद्भुत बात है, कपिल का ज्ञान है। भगवान ने कहा, माता बोलो क्या प्रश्न है? माता देवती कहती है, संसार में जैसा सुख, जितना सुख मैंने पाया है ऐसा सुख आज तक संसार में न किसी को मिला है, न किसी को मिलने वाला है पुत्र। भगवान पूछे कैसे? मां बोली, ऐसे मेरा जन्म हुआ एक राजकुमारी के रूप में, सृष्टि के आदि सम्राट मनु महाराज की मंझली बेटी बनकर के। जब तक मायके में थे, पिता के पास थी, राजसी ठाट बाट में पली बढ़ी में, और जब विवाह होकर के आई तो कर्दम जैसा सिद्ध योगी पति, 3-3 मंजिला कामक विमान, संसार की किसी भी स्त्री को आज तक, पूरा संसार का इतिहास उठा के देखो, संसार की किसी भी स्त्री को आज तक 100 साल तक पति का सुख नहीं मिला है। मुझे 100 साल तक पति का सुख मिला। 9 मेरी सती अनसुईया जैसी बेटी और कपिल नारायण साक्षात तुम्हारे जैसे बेटा, तो क्यों नहीं अपनी भाग्य पर खिलाऊं? भगवान बोले, मैं तो सौभाग्य की बात है। माता बोली, यही समस्या है। इतना भोग भोगने के बाद अपने मन से प्रश्न करती हूँ, क्यों रे मन, इतना भोग भोगने के बाद तेरा पेट भरा कि नहीं? तुझे शांति मिली कि नहीं मिली? मन बेईमान कहता है कि मुझे आज तक शांति नहीं मिली। और यही समस्या है पुत्र, यही मेरा प्रश्न है, आखिर मन को इतना भोग भोगने के बाद तृप्ति क्यों नहीं मिली और कैसे मिलेगी? तो भगवान ने कहा, मां सुनो, मन से बड़ा दुनिया में कोई पेट वाला नहीं है, और यदि है तो उसका नाम है मन। सबसे बड़ा पेट वाला है मन। हाथी के पेट को भरा जा सकता है, लेकिन मन के पेट को कोई दुनिया में भर ही नहीं सकता। एक व्यक्ति को पूरे संसार का राजा बना करके भोग दे दो, संसार के सारे भोग एक व्यक्ति को दे दो, फिर भी उसका मन कभी भरने वाला नहीं है। मन ऐसा बकरा है, जैसे बकरा का पेट कभी भरता नहीं है। बकरा को अभी आपने कभी छकते हुए देखा है? भोकरा ला कभी ढकारा सुने हुआ? आज ले कभी ढकारता है क्या? चेर का लेका मन विचारा मन छिरे छिरे मन लेके दिन भर चले ही, कत को रंग रंग के है, हरियर हरियर पीपर के पत्तियां फोक फोक वाला बढ़िया, हरा हरा घास चराते, दिन भर छेर का मन खोज खोज के एड़ा लोड़ा लेक लेक के चराते। और सांझ वार जब गांव आते तो बेईमान बोकरा अपन आदत ले बाज नहीं आता। सांझ वार लानी ने गांव में ओलाए पर घर में, हाँ रेगा रेगा लफले गली का करो सेमिनार ल पक्का मारी है, तुलसी चावला में चढ़ जाही, कहीं देखी लफले मारी दी। ऐसा ये बकरा है, इसको कितना भी चराओ इसका मन कभी भरता नहीं। एक राजा की कहानी सुने हो ना, राजा बकरा पोसे रहा था। राजा ने घोषणा कर दिया, मेरे बकरा को जो चरा चरा के छकाएगा मैं उसको बहुत इनाम दूंगा। अरे 5 एकड़ खेत दे दूंगा। 5 एकड़ खेत के लालच में बड़े बड़े पहलवान आए, पर राजा ने शर्त रखा था, ले जाओ, पर जब चरा के लाओगे तो मैं एक बार खिला के फिर देखूंगा। अगर बकरा नहीं खाया तब तो समझ लूंगा कि बकरा छक गया, 5 एकड़ ले लेना। और कहीं बेटा एक पत्ता फिर छकाना तो सीधे फांसी के फंदे पे चढ़ाऊंगा। उस बकरा को छकाने के चक्कर में कई बपरा लोग मर गए। वो दिन भर चराते, शाम को लाते, राजा जैसे उनको खिलाता बकरा लपसी मुंह मार देते। कई लोग फांसी के फंदे पर चढ़ गए, लेकिन कोई बकरे को छका नहीं पाया। एक महात्मा पहुंचा हुआ, महात्मा को पता चला, राजा के दरबार आकर के बोला, महाराज कहाँ है आपका बकरा? लाओ मैं चराता हूँ। राजा ने कहा, आपको जीने का शौक नहीं है? महात्मा बोले, कौन अमर खा के आया है? एक न एक दिन तो मरना है। यदि मैं पक्के गुरु का चेला हूं तो तुम्हारे बकरा को छका के रहूंगा। राजा भल जानी दाई हो, बोकरा ला महात्मा का हाथ में धरा। महात्मा लेगी 16 जंगल मत लेगी, लेकिन अपन सन में कोटेला लेके रहा, सूखा बमरी छोल के कपड़ा का तो नहीं दसने वाला, याम नोट लेके मोहा पेड़ में बांधी और पीपर पत्तल बाबा मणिस ले बेटा खा। और जहां बोकरा खाया शुरू करी, डोकरा जब आई सोला, इतना पिटाई कतका खावे ते के जन के प्राण न खावे, और की दाज कतको जन के प्राण निकल गए। खा बेटा कतका खाता था,
जैसे बकरा खाए शुरू करे इतना ताकत लगा मूल मारे होकर, और जब ताकत भर पड़े दाई बकरा के लड़ जाए जोर से एकदम कल्ली कर मैं बकरा कहे में साधु बाबा कहते ते नित में आप ही रवे नित में रहू रे, मरना है ना, या तो तुला सुधार दूं या फिर मर जाओ। इतना ठोकी से नहीं। और ध्यान रखना साधु का मकसद बकरा को मारना नहीं है, सुधारना है। पीटे ताने पीटे के बाद साधु लुका जाए महुआ पेड़ के ओट में, साधु जाके छुप जाता है और लुकाए तब बकरा हमार भुला जाए। अब का समझे जे बेईमान मलमारी त्या भगा मार भगाए नहीं, लुकाए और लुकाए वो पेड़ के उधर डाल ले। आधा घंटा बाद फिर पीपर पत्तल फेंके, जैसे पत्ता गिरे बकरा खाए शुरू करे, बाबा दौड़ाता है इतना छरे ऐसा पीटे बाखर मारी मुझ मूल मारी। 12 बजे पीटा 4 बजे तक ठोकी सो, कम से कम 40-50 कोटिला मारी बकरा मुंह कान फूल गया। और 4 बजत बकरा सुधर गए। का सुधर गए? अब पीपर पत्तल बाबा फेंके, बकरा देखे पर देखे लेकिन खाए नहीं। कन्नखी देखे खाए नहीं। खबर बकरा दिमाग में बैठ गए, चीखबे तहन फरी छरी चीखे तन छरी सो एक कमरा खाए नहीं हो। बेईमान कहते रहले आते मरी मारते बोला। अब फिर फेंके कहूं तो फिर आई। अब वो बकरा के सामने पीपर पत्ता रखे लेकिन खाए। 10 मिनट 15 मिनट देखे पर देखे लेकिन खाए नहीं। कहूं तो छरी दिमाग में बैठी। महात्मा कहते 15 मिनट नहीं मतलब नहीं खाए। बकरा सुधर के सांझ जो राजा के दरबार में लानीस और राजा के दरबार में लान के खड़े करा महात्मा देख महाराज देख आप तो बकरा में कतका चरा हो दे। राजा देखी दंग खा गए। राजा का कहते वाजिब में यार आज मोर बकरा मन माने चरे है। बकरा मन माने चरे है। बकरा रोज करे चरे नहीं है बाबा मोल चरे है। चरे बाबा छरे है। राजा कहते पीपर पत्तल लानो रे। बकरा खाते नहीं खाए देखता। और जैसे ही बकरा के सामने पीपर पत्ता लाया माता अब तो साधु बाबा कांपने लग गए। सबको अपने प्राण के डर है। साधु कहते चराए बार तो चरे हो। अब कोई एक मुंह मारी तो राजा मुल्ली छोड़े भगवान। सब लापन प्राण के डर। तो साधु वहां दुनिया में खड़े रहा। राजा यहाँ कर खड़े, बकरा साइड में बंधा है। और जैसे बकरा पीपर पत्ता खवाए शुरू करी, साधु दुनिया में रहते बकरा तीर में खड़े खड़े हो। इस बकरा खले डाले देखा थे। बाबा कोशिश एक बार मोट डाले देख लेती बेटा। तो पीपर पत्ता देखा रहा है। तो साधु ओकर तीर में आग जबरन फोकटे फोकट खांसी दाई हो। ओकर ध्यान ल खींचे और तीर में आके साधु रहते जोर से खांस का खेखे खांसी खेखे बकरा फट लेके देखे खतरा डरे नहीं है भगवान। अभी तक खतरा बने। साधु देखी तन में आंख शुरू हो गए नी बाचो में। अब राजा मुहूर्त का पीपर पत्तल खा 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 बकरा कहाँ खाया। राजा कहते राजा देख के बड़े बड़े मन डर रहे थे किसी नहीं खाए। तो बकरा मन मन में कहा है राजा डरते बाबा डर बबज के डर ज्यादा खतरा है। नहीं कही राजा हार गया साधु जीत गया। ध्यान रखना मन ही बकरा है। इस बकरा को जितना खिलाओगे जितना छकाओगे इसकी भूख बढ़ेगी तृष्णा बढ़ेगी। ये कभी छकने वाला। अग्नि में अगर घी डालोगे तो घी धधकता है। इंद्रियों को तुम विषय वासनाओं से कभी तृप्त नहीं कर सकते प्यारे। जितना इनको भोग देगो इसकी भूख उतना बढ़ेगी, तृष्णा इसकी उतनी ही बढ़ेगी। ये तो आग में घी डालने जैसा है प्यारे। भोग से इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती है। इंद्रियों को भगवान के भजन से भगवान दे करके। और भोग अधूरा है ना, तो अधूरे भोग से इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी। दुनिया में पूर्ण है भगवान। जब तक इस मन को परमात्मा पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक संसारिक विषय वासनाओं से भोगों से मन के वितृप्त होने वाला। इसको भगवान चाहिए भगवान। अच्छा सुनो, भगवान ने अपनी मां से कहा मां तुम कहती इतना भोग भोगी हूं
रावण जैसा भोगी संसार में कौन होगा? बोलो। जिसके सेन खंड में देव कन्या, नाग कन्या, ऋषि कन्या, गंधर्व कन्या उसके सेन खंड में होते थे प्यारे। सोने की जिसकी लंका है, पुष्पक विमान है, दुर्दांत बेटा मेघनाथ है, कुंभकर्ण जैसा दुर्दांत भाई है। परिवार कितना बड़ा है? बोले 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। रुतबा तो देखो रावण का। ब्रह्मा जिसके घर में वेद पाठ करते हैं, शिव स्वयं उसके घर में पूजा लेने के लिए रोज आते हैं। रावण का अहंकार तो देखो, ठसन तो देखो। चलत दसानन डोलत मुनि, गर्जत गर्भ सर्वै सुरवनी। रावण जब चलता है तो धरती डगमग डगमग डोलती है। सारे संसार को अपने कदमों में झुकाने वाला रावण जब शंकर भगवान की पूजा करता है, कोटेश्वर महादेव की पूजा करता है और अपना गर्दन काट काट के चढ़ाता है, तो रावण पूजा करते करते रो रो करके भगवान से पूछता है। तांडव नृत्य करते करते रावण ने कहा, भोलेनाथ बताओ कदा सुखी भवाम्य हम। रावण कहता है कदा सुखी भवाम्य हम। यह रावण का शब्द है। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले, गले वलंग लंबितां भुजंग तुंग मालिकां धमट 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 धमन निनादमट धमर वयम चकार चंद्रशेखरे तनो तुनः शिवः शिवम। जटाकटा संभ्रमम निलंप निर्झरी विलोल बीच बल्लरी, विराजमान मूर्धनि धगत 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 जल लाट पट्ट पावके, किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। इसी स्तुति में रावण आखिरी में कहता है कदा सुखी भवाम्यहम, कदा सुखी भवाम्यहम। रावण रो रो करके भगवान शंकर से पूछता है, भोलेनाथ भोलेनाथ बताओ मैं सुखी कब होऊंगा? रावण के एक ही शब्द काफी समझने के लिए। रावण शिव जी से कहता है मैं सुखी कब होऊंगा। इसका मतलब यह हुआ कि सोने की लंका में पुष्पक विमान में चढ़ के सोने की लंका में रह करके रावण सुखी। अब जब सोने की लंका वाला रावण सुखी नहीं है तो 2-4 तोला वाले हम लोग कैसे सुखी हो सकते हैं? बोलो। कहां रावण और कहां हम लोग किस किस के मूली है रावण के सामने? और मूली भी है तो बिल्कुल मामूली है। रावण सुखी नहीं तो हम क्या सुखी हो सकते हैं प्यारे? भाव ये है संसार में अगर सुख होता तो हम संसार में पदार्थों से सुखी हो जाते। एक बात कहूं, मेरे गुरु जी ने कहा जैसे शीशे में मुख नहीं, शीशा में मुख नहीं, ऐसे ही संसार में सुख नहीं। शीशा में मुख है, थोड़ा पकड़ के बताओ, वो मुख नहीं है, छाया है। इसी तरह संसार में जो सुख रूपी दिखता है ये सुख की छाया है, सुख नहीं है। सुख कहाँ है? कबीर बाबा कहते हैं जो सुख मिलता राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। और संसार में कौन सुखी है? हर आदमी परेशान है। गरीब आदमी अमीर होना चाहता है, अमीर धनवान, अमीर लोग सुखी होना चाहते हैं। गरीब आदमी अमीर होना चाहते हैं, अमीर सुखी होना चाहते हैं। कुंवारा मन शादी करना चाहते हैं और शादीशुदा मन देखा तो फांसी होना चाहता है। बात बात में मर जाऊं कर जाऊं। सब लोग परेशान है ना। दुनिया में कोई सुखी नहीं। गरीब आदमी गरीबी में सुखी, हाँ गरीबी में परेशान, अमीर उससे ज्यादा हलाकान है। कल बता रहे हमें परसों, गरीब की समस्या है भूख लगे तब काला खाओ, अमीर की समस्या है काला खाओ तब भूख लगे। बोले भूखे नहीं लगे है? सब परेशान है। गरीब गरीबी में रोवा थे। बोला समझावे तो का कहते काला खाओ खाए पर बचे नहीं। गरीब कहते काला खाओ खाए पर बचे नहीं, अमीर कहते कैसे खाओ खा दे तो बचे नहीं। एक जन कर खाए पर बचे नहीं और दूसरा खा देता बोला बचे नहीं। तो सब परेशान है। चलो आरती करें, चलो आरती करेंगे। बैठे रहो एक मिनट, अब आरती करना है। एक मिनट एक बात पूरा करना है। आज पैम्पलेट में यही लिखा है, कपिल चरित्र लिखा है, इसलिए मुझे यहां तक खींच खांच के आना पड़ा है, छोड़ छाड़ के भागते भागते आया हूं बहुत रफ्तार से। दुनिया में कोई सुखी नहीं रहे हो। सुनो तोरला वाले में एक जगह प्राइमरी स्कूल में
बड़े गुरुजी लड़का मतलब घनिष्ठ समझावत रहे वो। 10 बजे प्रार्थना हो गए, 7:15 बजे क्लास शुरू हो गए। और गुरुजी सब लड़का मतलब लड़का मन के मार्च में परीक्षा है, फरवरी के लास्ट बोर्ड परीक्षा है, 5वीं परीक्षा। बड़े गुरुजी सब लड़का मतलब सुंदर घनिष्ठ समझावत रहा है। अब एक जन लड़का पिछवा गया है, अच्छा गणित सब फिट रहा गणित समझे में, लड़का मन के ध्यान। एक जन लड़का 11:30 बजे पहुंचे, दरवाजा में आकर के बोला मैं कम इन सर, सर मैं अंदर आ सकता हूँ? गुरुजी कथे डा रहे 11:30 बजे स्कूल आके रह रहे, के बजे प्रार्थना होते तो मालूम नहीं। 10:30 बजे क्लास शुरू हो जाते से 11:30 बजे आता। गुरुजी कहते कहाँ रहे, सच बता, नहीं तो फिर सोटा ही शुरू हुई। अब वो लेकर सच बता दी इस बात ऐसे, गुरुजी मोर पेन के रिफिल खत्म हो गई, बोला रिफिल की जरूरत है, 5 रुपया मम्मी मांगे, तो मोर मम्मी 5 रुपया का सिक्का दी। अब देरी हो गई कि ये रफ्तार से आते रहे, पल्ला भागत आते रहे, गुरुजी बीच हटवारा मांग पैसा कहते रहे, हरबूला सिक्का गंवा गई गुरुजी। अब वो सिक्कल खोजे मारे, सिक्कल खोजत 11:30 बज गई। गुरुजी कहते पैसा मिली थी? नहीं मिली। गुरुजी लोग कर बात में कुछ तो ईमानदारी दिखी। दयालु गुरुजी अपन पेन निकाल के दिए, कहते ले कोई बात नहीं बेटा, आते पेन धर के लिख ले, काली भर ले। वो लड़का 5 रुपए का सिक्का गंवा गए, 11:30 बज गए। गुरुजी सब लड़का वाला गणित पढ़ाते। अब तो 12 बज गए। अब 12 बजे से घड़ी में आधा घंटा तेकर बाद एक घंटा वो पिछुआ गिरा। वो तंतिन बस्ता धर के पहुंच गए तो मोहाटी में। अब मोहाटी में आके थे मैं कब इंसान, गुरुजी मैं अंदर आ सकता हूँ? गुरुजी का थे बेवकूफ, 12 बजे स्कूल आके रह रहे, कान लती लत लानी डेस्क कर सूटी निकाल के गुरुजी का थे 12 बजे कैसे आता? तो पता नहीं है 11 बजे 10:30 बजे स्कूल शुरू हो जाते क्लास। सच बताते 12 बजे कैसे आते, कहाँ रहते हैं? टूरा थेथला बनी कर रहा दाई। गुरुजी धम कही तो रो दी। गुरुजी कहते बता अभी कहीं नहीं करे हो ना, मारे पीटे नहीं हो तो रो बेटा, अभी कहाँ रो, सब रो रे। सच बता तो 12 किसी बजे सुन, ये फलाना टूरा 5 रुपए का सिक्का गंवा के से, अभी कर सिक्का गंवा के खोजा देते पैगल 11:30 बज गए, तोला 12 किसी बचिस रहे। सच बतावे नहीं मारो, को झूठ बोले तो मन माने सोटे में। बार बार गुरुजी कहते सच बोल नहीं मारो। लड़का की हिम्मत बढ़ गई और जे लड़का रोवत रहा तो मुस्कुरा दी तो सच बताऊं तो नहीं मारस ना गुरुजी, बिल्कुल नहीं मारो। रोवत रहा तो हंसे शुरू कर दी और हंसत सच बात ना बताई सो का है टूरा बात ऐसे गुरुजी और फलाना टूरा 5 रुपया का सिक्का गंवा गई से। हाँ ओकर सिक्का गंवा गई से खोजा दृष्टि नहीं गुरुजी, ते पाए 11:30 बज गए और मैं ही नहीं गुरुजी ओकरे 5 रुपया का सिक्का ला चपक के खड़े रहे गुरुजी, ते पाए 12 बज गए। मैं होकर 5 रुपया का सिक्का ला चपक के खड़े रहते पाए 12 बज गए। कतका बेईमान है तल दे। अब वो बेचारा सिक्का मिलत नहीं के को लेटरे नहीं, अवे बेईमान हटरे नहीं के घरे नहीं, चपक के खड़े हैं। मतलब का समझ में आई? ये कहानी के बहुत बड़े रहस्य है। दुनिया में कोई सुखी नहीं है, समझ के जेकर सिक्का गंवा के ते टेंशन में है, पाए ते ओकले ज्यादा टेंशन में। जेकर कर नहीं है ते तो परेशान है, जे हावे ते ओकले ज्यादा हलाकान है। सुख संसार में कहीं नहीं। कहाँ है भगवान के सुख, कहाँ है? तब हमारे संत लोग कहते हैं सुनो, भजन बिना चैन न आवे। आरती जलाओ। चैन न आवे कोई न जाने कब हो जाए, कोई न जाने कब हो जाए। इस जीवन की शाम इस जीवन की शाम भजन बिना
धन दौलत की आशीर्वाद ले, धन दौलत की आशीर्वाद ले, होगी कभी ना पूरी पूरी, होगी कभी न पूरी। करते करते भजन प्रभु का, करते करते भजन प्रभु का, मिट जाएगी दूरी, दूरी मिट जाएगी दूरी। सब भक्तों के संग संगी लो, सब भक्तों के संग संगी लो, तुम भी प्रभु का नाम, भजन बिना चैन न आवे राम। रे मनवा रे मनवा जीवन है मनवा रे मनवा जीवन है चंगा। भजले राम 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 सीता राम राम राम, भजले राम 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 सीता राम राम राम। ओ भजले राम 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 सीता राम राम राम, भजले राम 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 सीता राम राम राम। रे मनवा रे मनवा जीवन चंगा। मनवा रे मनवा जीवन चंगा। ओ जीवन चंगा। ओ जीवन चंगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सो, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सो। प्यारी बंसी मेरो मन मोह, प्यारी बंसी मेरा मन मोह। मैं देख छवि बलिहारी, मैं देख छवि बलिहारी में जाऊं। तेरी ओ आरती गाऊं प्यारे तुमको, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को मनाऊं।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव दैवं त्वमेव देवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम यानी गाने जब बाबाने जन्मांतर जाने था दान शर्वाणी निश्चिंतो प्रदक्षिणाम पदे पदे हरि ओम। बोलिए ये तीर्थानी ओम जे तीर्थानि व्रजरन्निदृगा हस्तानि खङ्गिडाः तेखा पुंसहस्रयोर्जने वधन्वानि तन्मसि। ओम यानि गानि जवाबानि जन्म जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदेत। फूल ले लो फूल ले लो सब लोग। ओम गुरुस्वारार्तिक्यं दर्शयामि आरार्घ्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। चलिए अधमन्त्रपुष्पाञ्जलिं यज्ञेन यज्ञमय बोलिए देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्दाय थाली यार थाली करो साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रदय्यसायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरोर्वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सर्वभौमः सर्वायुशान्ता दावरादार्धपृथिव्यै समुद्रपर्यन्तायः एकराडिति तदप्येष श्लोको भिगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वसनगृहे आवीचितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदैति। ओम विश्वादचक्षुरुदा विश्वादो मोहो विश्वादो बाहुरुदा विश्वादस्पात्ता संबाहुव्यं तमादि संपादत्रैर्ध्यावा भूमि जनयन् देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्तिकाम्बकुलचाम्बकपाटलाब्जे उन्नागजाति करविल्वरसालपुष्पे बिल्वाप्रवाल तुलसी दलमाञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तां गृहाणां जगदीश्वरा
सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं मैं दोनों हाथ। मेरा मेरे कछु नहीं, जो कछु है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता प्रभु, क्या रागे है मोर। मैं तो कछु जानो नहीं, तुम जानो करतार, शरण आपकी आया हूँ, भव से कर दो पार। मैं तो कछु जानो नहीं, तुम जानो करतार, पुष्पांजलि अर्पण करूं प्रभु, पुष्प करो स्वीकार, पुष्प करो स्वीकार। इति मंत्रद्वारेण मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलवा के बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वेद व्यास महाराज की जय, सुध हनुमान की जय, रावण रामचंद्र की जय, बाबरी महादेव की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय। धर्म के जय हो, अधर्म का सो प्राणियों में सद्भाव न हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय, अपने अपने माता पिता पिता की जय, अपने अपने गुरुजनों की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चलिए लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, इन्हीं भजनों के साथ समापन कर देंगे और प्रसाद भी लीजिए। दीदी इनकी व्यवस्था करवाओ, जाओ बांटो। देखो बढ़िया सा ये भजन गा रहे हैं और ये भजन रोज चलेगा, रोज ठुमका लगाना है सबको, एक बार गांव भर के लोगों को, ठीक है, ध्यान रखना है।